अध्याय 41 शियाओ टीवी का शेनहाओ को उपहार। अध्याय 41 शियाओ टीवी का शेनहाओ को उपहार। जैसे ही झाओ शानहे ने बात की, उन्होंने फोन उठाया और जियाओ टीवी के तकनीकी विभाग के निदेशक को फोन किया और आदेश दिया, आप निम्नलिखित लोगों को जल्दी से विशेष प्रभावों का एक सेट बनाने दें, यानी तुहावरेयांश का खाता लाइव प्रसारण कक्ष में बुलेट स्क्रीन भेजेगा। विशेष प्रभाव और प्रवेश के विशेष प्रभाव पूरा होने पर तुहावरेयांश को अधिकृत किए जाएंगे और विशेष प्रभाव अच्छे और स्टाइलिश होने चाहिए। झाओ शानहे ने फोन रख दिया। इस समय अधीनस्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, निदेशक, आप वास्तव में स्थानीय तानाशाह से प्यार करते हैं और आप उसके लिए विशेष प्रभाव बनाना चाहते हैं। आप नहीं जानते, ये स्थानीय तानाशाह शिखर जियाओ टीवी पर इतने कम समय में इतने सारे उपहार खरीद सकता है। क्या यह एक साधारण स्थानीय तानाशाह हो सकता है? झाओ शानहे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस स्थानीय तानाशाह शिखर की जांच की है। उसके पास 2 पगानी जियाजी कारें हैं और मुझे नहीं पता कि वे किस परिवार से हैं। इस तरह की वीरतापूर्ण स्थिति वह उसे अन्य प्लेटफॉर्मों पर नहीं जाने दे सकता। अधीनस्थ ने पूछा, निदेशक, पगानी याजी, ये किस प्रकार की कार है? आप नहीं समझते, वैसे भी हमारे मंच को इस स्थानीय तानाशाह को शिखर पर बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। झाओ शानहे का आदेश जारी होने के कुछ ही समय बाद जियाओ टीवी प्लेटफॉर्म पर सभी लाइव प्रसारण कक्षों के शीर्ष पर एक हड़ताली बैनर प्रदर्शित किया गया था। शाओ टीवी पर उपयोगकर्ता तुहावरेयांश द्वारा पुरस्कृत 2000 मिलियन शार्प पंखों के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप जियाओ टीवी का समर्थन करना जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक रूप से आकर्षक धन्यवाद बैनर एरके के लाइव प्रसारण कक्ष के शीर्ष पर लटका हुआ था। बधाई हो तुहावरेयांश, आपको वास्तव में मंच से एक विशेष धन्यवाद बैनर मिला है। ट्यूसडे के ने कैमरे की ओर देखकर मीठी मुस्कान दी। फिर रेयांश ने तुरंत संपादन और टाइपिंग शुरू कर दी। लव 60 तुहावरेयांश, धन्यवाद छोटे प्यारे एरके, आपकी बधाई के लिए। तो आइए अभिनेता, गाएं और सुने, धुन से बाहर न जाएं। और जब रेयांश ने ये बहिराज भेजा, उसका दायरा बदल गया है। ये हमेशा की तरह वैसा नहीं है। इस बहिराज में 2 जोड़ी बड़े पंख और रंगीन फॉन्ट हैं। रेयांश के बहिराज का अधिभोग क्षेत्र पूरी तरह से 3 बहिराजों की चौड़ाई पर कब्जा कर लेता है और आगे और पीछे के बहिराज सीधे बिखरे हुए हैं। मैं जा रहा हूं। ये बहिराज, क्या ये बहिराज बहुत अच्छा नहीं है? क्या यह मंच पर स्थानीय अत्याचारियों के लिए एक विशेष बहिराज है? अगर मेरे पास 2000 मिलियन है तो मैं एरके को इनाम देने में संकोच नहीं करूंगा और फिर यह सुपर वीआईपी बहिराज प्राप्त करूंगा। 66,666। अगर मुझे यह वीआईपी बहिराज मिल जाए तो यह मरने लायक होगा। बुरा आदमी स्वीकार करता है कि मैं व्यथित हूं। मुझे ये बहिराज बहुत पसंद है। तुहावरेयांश ताकत बनने का दिखावा करने के लिए आपके खाते का उपयोग करेगा। रेयांश को धन्यवाद देने के लिए मंच द्वारा भेजे गए विश्व बैनर भी प्रमुख लाइव प्रसारण कक्षों के शीर्ष पर दिखाई दिए, जैसे कि चेन यफा, बड़े चचेरे भाई और टिमो, सभी आश्चर्यचकित थे। 55 विभाजन, बकवास। तुहावरेयांश ने जियाओ टीवी पर कुल 2000 मिलियन रुवानमई सिक्के खर्च किए हैं। क्या ये बहुत समृद्ध नहीं है? चेन यफा, हर कोई आश्चर्यचकित न हो, ये सिर्फ तुहावरेयांश का एक नियमित ऑपरेशन है। बड़ा चचेरा भाई, अरे यह अफसोस की बात है कि 2000 मिलियन उपहारों के लिए उसने मेरे लाइव प्रसारण कक्ष में केवल 10,000 जोड़ का भुगतान किया। टिमो, तुहावरेयांश शक्तिशाली है। तुहावरेयांश को हवा से लाइव प्रसारण कक्ष में आने के लिए बुलाओ। जल मित्रों, मानव तुहावरेयांश के पास जाकर देखें कि वह किस लाइव प्रसारण कक्ष के साथ छेड़खानी कर रहा है। टिमो को जियाओ टीवी की पहली बहन माना जा सकता है। उनके आदेशों का पालन करते हुए कुछ जल मित्रों ने जल्द ही तुहावपीक के निर्देशांक ढूंढ लिए और सैन्य स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए टिमो के लाइव प्रसारण कक्ष में वापस आ गए। बिग टिमो, तुहावरेयांश मंगलवार को के लाइव प्रसारण कक्ष में है। जब टिमो ने बहिराज देखा तो उसकी नाक थोड़ी हिल गई और वह चिल्लाया, जैसे कि उसे ईर्ष्या हो रही हो, इसे भूल जाओ, उसे एरके के लाइव प्रसारण कक्ष में रहने दो और दूसरों को परेशान मत करो। ऐसा नहीं है कि टिमो नहीं चाहता कि रेयांश उसके लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में आए। वह और ट्यूसडे के दोनों जियाओ टीवी की प्रसिद्ध महिला एंकर हैं। यदि प्रशंसकों को स्थानीय टाइकून रेयांश को बुलाने के लिए मंगलवार के लाइव प्रसारण कक्ष में जाने के लिए उकसाया जाता है तो मंच के अधिकारी निश्चित रूप से चेतावनी देंगे। इसके अलावा कुछ समय पहले रेयांश ने मंगलवार के लाइव प्रसारण में जियाओ के नंबर 1 गायक के रूप में एरके की प्रशंसा की और टीमों के प्रशंसक रेयांश को डांटते रहे, जिससे टीमों और मंगलवार के प्रशंसक अक्सर लड़ते रहे। मंच ने भी कई बार कहा है, एंकरों को जल मित्रों को समझाना चाहिए कि वे उपद्रव न करें। इसलिए टीमों अभी भी इस मंगलवार के प्रति बहुत संवेदनशील है। बेहतर होगा कि प्रशंसकों को फिर से लड़ने न दिया जाए। देखो, हम टीमों ईर्ष्यालु हैं। तुहावरेयांश कई दिनों से टीमों के लाइव प्रसारण कक्ष में नहीं आया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एरके के लाइव प्रसारण कक्ष में जाऊंगा और तुहावरेयांश को बुलाऊंगा। मैं भी आ रहा हूं। मुझे अंदर गिने। ये देखकर टिमो ने जल्दी से कहा, हर कोई परेशानी मत करो। मैंने आपसे तुहावरेयांश को बुलाने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ नमस्ते कहा। हालांकि टिमो ने जल मित्रों को न जाने के लिए बुलाने की पूरी कोशिश की, फिर भी हजारों जल मित्र एरके के लाइव प्रसारण कक्ष में जमा हो गए। मंगलवार को के जेंगटिन रेयांश के लिए द एक्टिव गाना चाहते थे और लाइव प्रसारण कक्ष में बहुत भीड़ जमा हो गई। भगवान तानाशाह, टीमो आपको बुला रहा है। तुहावरेयांश, तुम बदबूदार और बेशर्म व्यक्ति हो। यदि तुमने कई दिनों से टीमो को नहीं देखा है तो हम टीमो सभी दुखी और ईर्ष्यालु हैं। तुहावरेयांश, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। तुहावरेयांश, क्या आप जियाओ की पहली बहन के रूप में जो की प्रशंसा नहीं करना चाहते? क्या वह पहले से ही पहली बहन है? टीमों के प्रशंसकों ने रेयांश को एरके के लाइव प्रसारण कक्ष में बुलाना शुरू कर दिया और कुछ नेटिजन्स ने उसे डांटना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग वास्तव में एरके के लाइव प्रसारण कक्ष में खाद का छिड़काव करने आए थे। एरके के प्रशंसक स्वाभाविक रूप से खुश नहीं थे। हालांकि वे रेयांश को डांट रहे हैं, लेकिन यह पानी दोस्तों के बारे में नहीं है। लेकिन वैसे भी यह उनके पसंदीदा एंकर एरके का लाइव प्रसारण कक्ष है। टीमों के प्रशंसकों को अभिमानी होने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? इसके अलावा जब रेयांश रॉकेट को ब्रश करता है तो वे खजाने का संदूक खोल सकते हैं, जो उनके लिए एक उपकार माना जाता है। टीमों के प्रशंसकों, बाहर निकलो, यहाँ पाद मत करो। ये वास्तव में अयोग्य लोगों का एक समूह है। इसमें क्या गलत है कि तुहावरेयांश हमारी प्यारी छोटी एरके को पसंद कर रहा है? टिमो, 1.5 मीटर का लड़का, हमारे टायरेंट पीक को छीनने के लिए प्रशंसकों को उकसाने का साहस रखता है। दोनों तरफ के प्रशंसकों की भीड़ के साथ टीमो और जोओके का लाइव प्रसारण कक्ष बेहद जीवंत था। 2 लाइव प्रसारण कक्ष सीधे तौर पर दोनों पक्षों के प्रशंसकों के लिए युद्ध का मैदान बन गए। वे लयबद्ध जल मित्र भी स्क्रीन पर हंसते रहे। कुछ देर में टीमों के लाइव प्रसारण कक्ष में जाएं और टीमों को डांटें।
थोड़ी देर बाद मैं एरके को डांटने के लिए जो के लाइव प्रसारण कक्ष में गया। ये लोग तथाकथित लोग हैं जो चीजों पर ध्यान नहीं देते और लय पकड़ लेते हैं। सभी प्रमुख मंचों पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। शायद कुछ लोग नहीं जानते कि इस तरह के लयबद्ध लोग किस तरह के लोग होते हैं। साफ शब्दों में कहें तो वे बस यही चाहते हैं कि जल मित्र झगड़ें और मौज मस्ती देखें। डॉट 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 डॉट। रेयांश मंगलवार को अपने लिए गाते हुए सुनकर अच्छे मूड में था, लेकिन उसे खूब डांट पड़ रही थी। उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे वह बंदूक पर लेटा हुआ है। टीमों के प्रशंसक इतने परेशान क्यों हैं? रेयांश ने तुरंत मंगलवार के लाइव प्रसारण कक्ष को छोड़ दिया। वह टीमों के लाइव प्रसारण कक्ष में जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। अपने लाइव प्रसारण कक्ष में टीमों का चेहरा भी कड़वा था और प्रशंसकों से आग्रह करती रही, हर कोई ताल बजाना बंद करो, ठीक है? बहस करने का क्या मतलब है? उन लड़कों पर ध्यान मत दो जो ताल बजाते हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है और तुम फिर से झगड़ते हो। मैं बस इसे डाउनलोड कर लूंगा। सभी को चेक इन करें, कृपया टिकट की अनुशंसा करें, धन्यवाद। इस अध्याय का अंत। अध्याय 42 झाओ शानहे पर जीत। अध्याय 42 झाओ शानहे पर जीत। हार्दिक स्वागत है। LV60 टायरेंट पीक लाइव प्रसारण कक्ष में आए। रेयांश टीमों के लाइव प्रसारण कक्ष में आया। ये जियाओ टीवी द्वारा रेयांश के लिए प्रस्तुत विशेष प्रवेश प्रभाव है। इस बहिराज ने सीधे तौर पर टीमों के लाइव प्रसारण कक्ष के सभी अवरोधों को दूर कर दिया। इस प्रणाली द्वारा भेजे गए स्वागत बहिराज के गायब होने के बाद अन्य जल मित्रों के बहिराज एक के बाद एक लुढ़क गए। नीमा ने रेयांश को चौंका दिया। ये तकनीक बहुत बढ़िया है। डोयू ने केवल कुछ 10 मिनट में यह विशेष प्रभाव डाला और रेयांश के खाते को पुरस्कृत किया, जो बहुत अद्भुत है। मैं जाऊंगा। कमरे में प्रवेश करने का विशेष प्रभाव बहुत प्रभावशाली है। तुहाओ पीक पर कुत्ता चोर, टीमों के लाइव प्रसारण कक्ष में मत आओ और यहाँ के वातावरण को प्रदूषित मत करो। हाँ, बाहर निकलो। तुहाओ रेयांश, आपका पूरा परिवार अचानक मर गया। जब टीमों ने इन बुलेट स्क्रीन को देखा तो वह बेहद बदसूरत लग रही थी और उसने कैमरे से माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें तुहाओ रेयांश, मेरी प्रशंसक। टीमों की व्यथित अभिव्यक्ति रोने वाली थी, क्योंकि आज की घटना भी अनजाने में उसके द्वारा उकसाई गई थी। यदि उसने इस स्थानीय तानाशाह को नाराज कर दिया तो वह क्या करेगी? टीमों को भी अभी सुपर गुवान से एक पूछताछ मिली और सुपर गुवान ने पूछा, एरके और टीमों के प्रशंसक क्यों अलग हो गए? आखिर क्या चल रहा है? चाओ गुआन को भी नुकसान हुआ। LV60 टायरेंट पीक, टामो, आपके प्रशंसक एरके के स्टूडियो में क्यों आते हैं और मुझे डांटते हैं? ये टीमों ने क्षण भर कहा। मैंने आपको कॉल करने के लिए बस नमस्ते कहा और फिर मेरे प्रशंसक आपको ढूंढने चले गए। मैं जा रहा हूँ, बस इतना ही। रेयांश भी अवाक रह गया। टीमों के प्रशंसक बहुत उबाऊ हैं। वे इस मामले के कारण मुझे डांटने आए थे। पिछली बार जब मैंने जियाओ टीवी के नंबर 1 गायक के रूप में एरके की प्रशंसा की थी, वह भी टीमों और चेन यफा की प्रशंसक थी और उसे पागलपन से डांटा गया था। रेयांश ने लाइव प्रसारण कक्ष में डांटते हुए बहिराज को देखा, कुछ देर सोचा और आखिरकार मामले के अंदर और बाहर को समझा। सबसे अधिक संभावना है कि यह कुछ जलमित्रों द्वारा लाई गई थी जिन्होंने नहीं सोचा था कि यह कोई बड़ी बात थी। पिछली बार जब मैंने एरके की प्रशंसा की थी तब ये बेवकूफ प्रशंसक भी थे। रेयांश के पास अब बहुत पैसा है, इसलिए वह इन बेवकूफ प्रशंसकों को मौत के घाट उतारने के लिए सीधे उपहारों का उपयोग कर सकता है। LV60 टायरेंट पीक, मैंने 2000 रॉकेटों की खेती की। जिन दोस्तों ने मेरा खजाना खोला है वे मुझे ये ट्रॉल्स दे दें। लव 62 हॉरेंज, यदि कोई और लयबद्ध जल मित्र हैं तो टिमो सीधे तौर पर उन्हें मेरे लिए हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देगा। टिमो ने सुना कि रेयांश 2000 रॉकेट यानी 100 मिलियन सॉफ्ट सिस्टर कॉइन खर्च करना चाहता है। उसने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, अगर वे लय बनाए रखते हैं तो मैं हाउस मैनेजर से सीधे भाषण पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए कहूंगी। तो हाउ रेयांश बड़ा है, मुझे क्षमा करें। पिछली बार क्या हुआ और इस बार क्या हुआ? रेयांश का इरादा टिमो को दोष देने का नहीं था, क्योंकि किसी भी एंकर को रेयांश जैसे स्थानीय तानाशाहों से परेशानी नहीं होगी। ये पूरी तरह से ये बेवकूफ ट्रोल हैं जो चीजों को लयबद्ध तरीके से कर रहे हैं, शायद सिर्फ अमीरों से नफरत कर रहे हैं। बात करते समय रेयांश भी धीमे नहीं हुए। उन्होंने 2000 रॉकेट का ऑर्डर दिया और उन्हें बैचों में भेजा। उपयोगकर्ता तो हाउ रेयांश ने एंकर टीमो रॉकेट X 2000 प्रस्तुत किया। विश्व बैनर के ट्रिगर होने के साथ लाइव प्रसारण कक्ष में 6666 बुलेट स्क्रीन की सेना ने सीधे सब कुछ कवर कर लिया और उन ट्रॉल्स की बुलेट स्क्रीन स्वाभाविक रूप से अदृश्य हो गई। 66,666 तुहाओ पीक वास्तव में समृद्ध है। हर कोई जल्दी से खजाना खोलो। धन्यवाद श्री तुहाओ रेयांश। चूंकि हमने तुहाओ रेयांश से एक उपहार खोला है, आइए तुहाओ रेयांश की मदद करें। हाँ, जो भी तुहाओ रेयांश को डांटने की हिम्मत करेगा, हम सीधे तुम्हें डांटेंगे। टिमो, जिन्हें 50 उपहार शेयर प्राप्त हुए, उनके चेहरे पर फूल जैसी मुस्कान थी। तुहाओ रेयांश द्वारा भेजे गए 2000 रॉकेटों के लिए धन्यवाद। मैं इसे आपके लिए आज रात बजे तक प्रसारित करूंगा। कृपया तुहाओ रेयांश से एक गाना ऑर्डर करें, इसमें क्या कठिनाई है? डिवाइन कॉमेडी के बारे में चिंता को छोड़कर सब कुछ ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे टिमो रेयांश के गाने का ऑर्डर देने की उम्मीद से इंतजार कर रहा था। किसी ने रेयांश को निजी तौर पर मैसेज किया और ऐसा लगता है कि यह जियाओ टीवी की बैकस्टेज खबर है। नमस्कार, मैं जियाओ टीवी का निदेशक झाओ शानहे हूं। यदि आप इसका सुझाव नहीं देते हैं तो सर, क्या आप मुझे संपर्क जानकारी दे सकते हैं? रेयांश एक पल के लिए रुका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कोई आधिकारिक संदेश होगा। यह जियाओ टीवी के निदेशक का था। भविष्य में मैं एक लाइव प्रसारण मंच खोलने के लिए नामित होऊंगा, लेकिन मैं इस निर्देशक झाओ शानहे का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता। कुछ महीनों में प्रिंसिपल शर्मा का पांडा टीवी लॉन्च किया जाएगा। मैंने सुना है कि पंजीकृत पूंजी केवल 2000 मिलियन है और फिर प्रिंसिपल शर्मा ने सैकड़ों करोड़ कमाए हैं। लाइव प्रसारण उद्योग में यह बड़ा केक प्रिंसिपल शर्मा और अन्य लोगों को खाने नहीं दे सकता। इसके बारे में सोचे बिना रेयांश ने सीधे अपनी वीचैट संपर्क जानकारी भेज दी। आधे मिनट से भी कम समय में रेयांश का वीचैट बज उठा और जियाओ नामक एक वीचैट नाम में रेयांश शामिल हो गया और नोट का नाम था जियाओ टीवी के निदेशक झाओ शानहे। टिमो का लाइव प्रसारण कक्ष, क्योंकि टिमो ने रेयांश से पूछा कि वह कौन सा गाना सुनना चाहता है, लेकिन रेयांश ने झाओ शानहे के कारण टिमो को कोई जवाब नहीं दिया। स्टूडियो में फिर से विस्फोट होने लगा। मैं जा रहा हूं। तुहाओ रेयांश हमें अनदेखा करता है। टिमो, लॉर्ड टायरेंट पीक, आपका क्या मतलब है? रेयांश ने झाओ शानहे के दोस्तों की मंडली को देखा, अनजाने में बुलेट स्क्रीन पर नजर डाली और तुरंत टाइप किया, टिमो, मैं पहले डाउनलोड करने जा रहा हूं, मुझे कुछ करना है। अब रेयांश के विचार झाओ शानहे पर हैं। भविष्य में लाइव प्रसारण मंच खोलने के लिए बहुत सारी प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। जियाओ टीवी जैसे उच्च स्तरीय अधिकारियों से परिचित होने के बाद वह सीधे उन्हें खोदेंगे और उनका उपयोग करेंगे।
ये देखकर टिमो की अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई और उसने चुपचाप उदास होकर कहा, अरे ऐसा लगता है कि प्रशंसकों ने रेयांश को डांटा, उसने मुझे सतह पर उपहार दिए, लेकिन वह शायद अपने दिल में गुस्सा था। मुझे नहीं पता कि वह भविष्य में फिर से मेरे लाइव प्रसारण कक्ष में आएगा या नहीं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है और मुझे परवाह नहीं है कि वह कितने उपहार एकत्र करता है। कुंजी यह है कि यह लड़का बहुत सुंदर है। टिमो ने भी कुछ समय पहले रेयांश के वीचैट के लिए पूछने की पहल की थी और तभी उसे पता चला कि रेयांश एक आकर्षक और सुंदर लड़का है। वह थोड़ा उदास थी और फिर स्क्रीन पर मुस्कुराई। चून की तुहाव पीक नीचे है, इसलिए इसे आज रात सुबह तक प्रसारित करने का वादा कोई मायने नहीं रखता। सभी को शुभ रात्रि, मैं सबसे पहले नीचे आऊंगी। टिमो ने अपनी बात समाप्त करने के बाद कहा, अगर तुहाव रेयांश दोबारा इस लाइव प्रसारण कक्ष में आता है तो मेरा आवास प्रबंधन मुझे सूचित करेगा और मैं उस समय फिर से लाइव हो जाऊंगा, चाहे आज रात कोई भी समय हो, जब तक बुरा आदमी ऑनलाइन है। मैं जाऊंगा, मत जाओ। क्या टिमो ने यह नहीं कहा कि इसका प्रसारण सुबह 1 बजे तक किया जाएगा? अरे, टिमो ने कहा कि अतिरिक्त प्रसारण विशेष रूप से तुहाव रेयांश के लिए है। अब जब तुहाव रेयांश बंद हो गया है तो वे स्वाभाविक रूप से प्रसारण बंद कर देंगे। भगवान तानाशाह शिखर, बड़े भाई, दादाजी, जल्दी वापस आओ, कृपया। टिमो के दिल में रेयांश जो सोचता है वह न केवल यह है कि रेयांश ने उसके लिए सैकड़ों हजारों उपहार खरीदे हैं, बल्कि यह भी है कि वह वास्तव में इस अमीर और सुंदर युवक की प्रशंसा करता है। लेकिन रेयांश हमेशा जोके के लाइव प्रसारण कक्ष में जाना पसंद करता है। बातचीत 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। रेयांश शियाओयू टीवी के डायरेक्टर झाओ शाने के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रहा था। थोड़ी देर की बेकार की बकवास के बाद रेयांश सीधे मुद्दे पर आ गया। रेयांश, मुझे नहीं पता कि जियाओयू टीवी में निर्देशक झाओ के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। फोन के दूसरी तरफ झाओ शानहे ने रेयांश को यह सवाल पूछते हुए देखा, एक पल के लिए सोचा और बुदबुदाया, ये रेयांश ऐसा सवाल क्यों पूछता है? क्या उसकी कंपनी मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए उकसा रही है? लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रेयांश कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। झाओ शानहे, मिस्टर लिन ने यह सवाल क्यों पूछा? मैं जियाओयू टीवी में बहुत अच्छा हूँ। रेयांश, जैसा कि कहा जाता है, पानी निचले स्थानों पर बहता है और लोग ऊंचे स्थानों पर जाते हैं। निर्देशक झाओ ने कभी भी बड़े विकास के बारे में नहीं सोचा है। झाओ शानहे, अधिक विकास? श्री लिन का इससे क्या तात्पर्य है? रेयांश, फल पक जाने पर बात करने में अभी देर नहीं हुई है। बहुत रात हो गई है, आइए पहले आराम करें और मुझे एक विशेष उपहार देने के लिए जियाओयू प्लेटफॉर्म को धन्यवाद दें। घर पर बैठे झाओ शानहे ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो ये रेयांश रास्ता तलाशने के लिए पत्थर फेंकने आया था। फिर मैं आपके समय आने का इंतजार करूंगा। क्या आपने यह नहीं कहा कि लोग ऊंचे स्थानों पर जाते हैं? जब तक आप रेयांश का अनुसरण करते हैं और आपके पास खाने के लिए मांस है, तब तक कौन शाकाहारी के रूप में जियाओयू टीवी का अनुसरण करता है? वार्षिक वेतन केवल लगभग 2 मिलियन युआन है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 43, एक घड़ी जिसकी कीमत करोड़ों में है। अध्याय 43, एक घड़ी जिसकी कीमत करोड़ों में है। जियाओयू टीवी के निदेशक झाओ शानहे के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद रेयांश बड़े बिस्तर पर लेट गया और सो गया। इस रात का सपना बहुत लंबा था। रेयांश ने सपना देखा कि वह और उसकी गर्लफ्रेंड सपने में हैं। जियो रेयांश, ये खाने का समय है। दरवाजे के बाहर एक चीख के साथ रेयांश का सपना टूट गया। अरे, ये वास्तव में बिना किसी निशान के वसंत का सपना है। रेयांश ने शिकायत की और फिर जवाब दिया, माँ मुझे पता है, आप लोग पहले खाओ। रेयांश बहुत उदास है। इस सपने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी तक नहीं आया है। वह क्यों उठा? ऐसा लगता है कि हर बार जब मैं सपना देखता हूँ तो मैं सबसे महत्वपूर्ण क्षण में जागूंगा। क्या मैं बहुत लंबे समय से अकेला हूँ? वह छोटा मोटा लड़का किनलैंग शायद हर दिन सुंदरियों के साथ रहने से थक जाता है। मुझे अकेला क्यों रहना चाहिए? मैं एशिया में नंबर 1 गोल्डन बैचलर नहीं बनना चाहता। यह उपाधि बेकार है। जबकि रेयांश शीशे में अपने दांत ब्रश कर रहा था, फोन बजा। हाय, नमस्ते, क्या आप मिस्टर रेयांश मिस्टर लिन जियाओयू टीवी के उपयोगकर्ता हैं? यह एक आदमी था जिसने फोन किया था और वह बहुत विनम्र था। क्या आप जियाओयू टीवी से हैं? रेयांश ने बिना बात घुमाए सीधे पूछा। मैं जियाओयू टीवी का निदेशक झाओ शानहे हूँ। झाओ शानहे ने कहा। ये निर्देशक झाओ निकला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि किसी ने मुझे फोन किया है। मुझे बताओ क्या मामला है? रेयांश सीधे टॉपिक पर चला गया क्योंकि उसे डिनर पर जाना था। झाओ शानहे ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने गिनती कर ली है और मिस्टर लिन अक्सर तांग टिंग टिंग नाम की एक महिला एंकर को पुरस्कृत करते हैं, लेकिन यह महिला एंकर इस महीने की 25 तारीख को लीग ऑफ लेजेंड्स द्वारा आयोजित गॉडेस इन्विटेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में भाग लेगी। पता शंघाई में है। हम आपको हमारे अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। रेयांश दंग रह गया और उसने जवाब दिया, तांग टिंग टिंग का खेल स्तर वास्तव में अच्छा है। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं और मैं निश्चित रूप से उसका खेल देखूंगा। रेयांश ने फोन रख दिया। वह जानता था कि जियाओयू टीवी एक बड़े स्थानीय व्यवसायी रेयांश को अपने पास रखना चाहता था और यह कोई छोटी बात नहीं थी। यहाँ तक कि एंकर टैंग टिंग टिंग, जिन्हें वह अक्सर पुरस्कृत करती थी, प्रतियोगिता में भाग लेने गई और रेयांश को बताना चाहती थी। इसके बाद रेयांश ने इंटरनेट पर जानकारी की जांच की और पाया कि यह लीग ऑफ लेजेंड्स गॉडेस इन्विटेशनल टूर्नामेंट रायट गेम्स और टेंसेंट द्वारा आयोजित पहला संयुक्त कार्यक्रम है। आमंत्रित लोगों में क्लबों में स्वाभाविक रूप से कई लीग ऑफ लेजेंड्स महिला टीमें हैं और लोगों द्वारा स्वयं बनाई गई महिला टीमें भी हैं। और टैंग टिंग टिंग की महिला टीम जियाओयू टीवी द्वारा वित्तपोषित एक टीम है। इसे एनटीजी लीग ऑफ लेजेंड्स महिला टीम कहा जाता है। ये सभी सदस्य जियाओयू टीवी के खूबसूरत एंकर हैं और टैंग टिंग टिंग इस महिला टीम की मिड लेनर और इस टीम की मुख्य हस्ती हैं। ये प्यारी सी टैंग टिंग टिंग बहुत शक्तिशाली है। वह बिल्कुल अपने पिछले जीवन की तरह ही है। वह जल्द ही जीवित हो जाएगी। रेयांश ने आज स्वाभाविक रूप से टैंग टिंग टिंग के लीग ऑफ लेजेंड्स गॉडेस इन्विटेशनल टूर्नामेंट को देखने के लिए गुड़गांव से उत्तर की ओर शंघाई जाने की योजना बनाई। दोपहर के भोजन के बाद रेयांश ने अचानक कहा, माँ मैं कुछ करने के लिए शंघाई जा रहा हूँ, बस कुछ दिनों के लिए। शंघाई जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुमने अपनी पौराणिक दुनिया उस लड़की लेन क्विन क्यू को नहीं सौंपी थी? शर्मा मिन को लगा कि रेयांश काम पर जा रहा है। माँ, टेंसेंट का मुख्यालय शेनज़ेन में है और मैं शंघाई जा रहा हूँ। रेयांश इस माँ का इतना कायल है। मुझे पता है कि टेंसेंट शेनज़ेन में है, इसलिए मैं भूल गया। शर्मा मिन ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, फिर आप शंघाई क्यों जा रहे हैं? जाओ और आराम से खेलो, आराम करो। रेयांश ने अंधाधुंध कहा। शर्मा मिन ने कई बार अपने बेटे की अभिव्यक्ति को देखा, सड़क पर सावधान रहना और जब तुम वापस आओ तो मेरे लिए एक बहू लाना। माथा, ठीक, रेयांश ने बेबसी से जवाब दिया। अब आप निवल संपत्ति के साथ एक बड़े बॉस हैं।
भविष्य में आपको दसियों अरबों की संपत्ति के लिए नियुक्त किया जाएगा। आप बस एक को ढूंढ नहीं सकते हैं और इसे अपनी माँ को दिखाने के लिए वापस नहीं ला सकते हैं। समझ गया माँ, मैं पहले जा रहा हूँ और कुछ दिनों में वापस आऊंगा, चिंता मत करो, रेयांश ने कहा और घर से निकल गया। वह वैसे भी कोई व्यस्त व्यक्ति नहीं है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रेयांश सीधे भीड़ वाले समय से बचता था, इसलिए इस बार शंघाई जाते समय कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। हालांकि शंघाई के रास्ते में रेयांश को क्यू स्पीड कार का एहसास हुआ। ये पगानी बहुत बढ़िया है, बहुत तेज। हालांकि कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद रेयांश काफी थक गया था। उसे जल्दी से एक होटल ढूंढना होगा और पहले आराम करना होगा। जब वह शंघाई पहुंचे तो रेयांश ने होटल में चेक इन किया और कमरे में प्रवेश किया। रेयांश ने सामान सोफे पर फेंका, तौलिया लिया और बाथरूम की ओर भागा। नहाने के बाद रेयांश ने समय देखा तो रात के 12:15 बज चुके थे। इस समय बिंदु को देखते हुए रेयांश को अचानक नींद आ गई, क्योंकि सुबह के बाद दैनिक लकी ड्रॉ को ताज़ा किया जा सकता है। रेयांश ने सीधे ड्रॉ बटन पर क्लिक किया। बड़ा टर्नटेबल हमेशा की तरह लगातार घूमता रहा और कुछ दसियों सेकंड के बाद रुक गया। मेजबान को बधाई, पुरस्कार निकाला जा चुका है। क्लॉ मेसनरी वॉच, $4000 मिलियन की यह घड़ी, जिसे अंग्रेजी में द फैसिनेशन कहा जाता है, 152.96 कैरेट के सफेद हीरे से बनी है, जिसमें बीच में 38.13 कैरेट का नाशपाती के आकार का हीरा शामिल है, जिसे अंगूठियों में अलग किया जा सकता है, जो अन्य विलासिता और कठिन उत्पादन शिल्प कौशल को दर्शाता है। इस घड़ी को वर्तमान में दुनिया की दूसरी सबसे शानदार घड़ी कहा जाता है। मैं जाऊंगा 4000 मिलियन घड़ियां या अमेरिकी डॉलर। मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, मैं वास्तव में आज तक नहीं जानता था कि इस दुनिया में इतनी महंगी घड़ियां हैं। क्या मैं मूर्ख की तरह जानता था कि इस दुनिया में करोड़ों घड़ियां हैं? भले ही श्रम और प्रबंधन समृद्ध दूसरी पीढ़ी हो, मैंने कभी भी मिलियन सॉफ्ट सिस्टर सिक्कों वाली घड़ी के बारे में नहीं सुना है। रेयांश ने करीब से देखा और पाया कि उसे इस घड़ी के बदले 1111 प्राइड पॉइंट्स की जरूरत है। 1111 गौरव अंक। क्या इसकी लागत केवल 1111 मिलियन नहीं है? रेयांश आत्मविश्वास से मुस्कुराया। इस अवधि के दौरान लेजेंडरी वर्ल्ड मोबाइल गेम के खाते में 5000 बिलियन प्राप्त हुए और रेयांश ने लगभग मिलियन अंधाधुंध खर्च किए। रेयांश के सिस्टम में वीरतापूर्ण मूल्य अब 5600 अंक है। पुरस्कार बैग में अनगिनत चीजें हैं। वैसे भी आप दिन में एक बार लॉटरी निकाल सकते हैं, इसलिए आप इसकी गिनती स्वयं कर सकते हैं। हालांकि रेयांश में एक घड़ी के बदले में घड़ी लेने का साहस था, लेकिन उसने इसे बदलने का विकल्प नहीं चुना। ये घड़ी इतनी महंगी है कि इसे बदलना बेकार है और इसे हर समय सुरक्षित रखना भी एक बोझ है। शायद इसकी वजह बहुत ज्यादा थका होना था। भले ही उसने करोड़ों डॉलर की घड़ी जीती हो, लेकिन रेयांश इतना उत्साहित नहीं था कि उसे नींद ही नहीं आई और वह गहरी नींद में सो गया। अगले दिन रेयांश स्वाभाविक रूप से सोकर उठा। उसने अपना फोन उठाया और चेक किया, 12 बज चुके थे। मैं जाऊंगा, सौभाग्य से मुझे दोपहर तक नींद नहीं आई, अन्यथा मैं लीग ऑफ लेजेंड्स गॉडेस इन्विटेशनल में भाग नहीं ले पाता। रेयांश बिस्तर से पलटा, जल्दी से कपड़े धोने का काम पूरा किया, वर्साचे के कपड़े पहने और जल्द ही रेयांश के सामने आ गया। आप दुनिया में सबसे सुंदर हैं, चलो चलें, देवी आमंत्रण। रेयांश ने दर्पण पर चिल्लाया और अपनी कलाई पर क्लो चिनाई वाली घड़ी को देखा, क्योंकि कल उसने इसके बारे में सोचा था। उसे इस चीज का आदान प्रदान करना चाहिए। आखिरकार इसे केवल 1111 वीर अंक चाहिए। अब उनकी कीमत से मिलियन तक है और उनके हाथों में दुनिया का नंबर 1 सोना सोखने वाला मोबाइल गेम है, इसलिए उन्हें और अधिक हाई प्रोफाइल होना चाहिए। रेयांश जल्दी से होटल के रेस्तरां में आया, कुछ चीनी व्यंजन ऑर्डर किए और खाना शुरू कर दिया। अपनी कलाई पर चमचमाती घड़ी और फैन साइज के सूट के कारण रेयांश को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष या महिला, वे उसकी ओर आकर्षित होंगे और सिर मुड़ने की दर बहुत अधिक थी। रेयांश ने अपना भोजन समाप्त करने के बाद टैंग टिंग टिंग को एक वीचैट संदेश भेजा। तांग टिंग टिंग, क्या आप देवी आमंत्रण में हैं? अनुशंसा टिकट मांगे, अनुशंसा टिकट मांगे। कृपया मुक्का मारो। इस अध्याय का अंत। अध्याय 44 देवी आमंत्रण टूर्नामेंट। अध्याय 44 देवी आमंत्रण टूर्नामेंट। तुम्हें कैसे पता चला? संदेश भेजा गया था और कुछ 10 सेकंड के भीतर दूसरे पक्ष ने उत्तर दिया। इसके अलावा तांग टिंग टिंग ने इस बार आवाज के साथ उत्तर दिया। यह पहली बार था कि उसकी आवाज इतनी साफ और मधुर थी जितनी लाइव प्रसारण के दौरान थी, जैसे किसी पहाड़ में साफ झरने की तरह। मुझे लगा कि यह आदमी मुझे भूल गया है, तांग टिंग टिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। आज जब टैंग टिंग टिंग ने पहली बार रेयांश के संदेश का उत्तर दिया तो उसने एक ध्वनि संदेश का उत्तर दिया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि टैंग टिंग टिंग खेल के बाद लाउंज में खाना खा रही थी और टाइप करने के लिए उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसने एक ध्वनि संदेश भेजा। उसने अभी अभी लीग ऑफ लेजेंड्स का प्रशिक्षण समाप्त किया है और वह वास्तव में भूखी है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि दरअसल 2013 से 2015 की अवधि के दौरान जब लीग ऑफ लेजेंड्स पेशेवर खेल को बाहरी दुनिया से ज्यादा ध्यान नहीं मिला था, तो इन पेशेवर खिलाड़ियों का जीवन आसान नहीं था। कम वेतन का उल्लेख नहीं करने पर एक दिन में प्रशिक्षण का समय अभी भी बहुत लंबा है, लेकिन जब तक वे 2017 के आसपास तक जीवित रहेंगे, उनका वेतन और उपचार बहुत बेहतर होगा। लेकिन फिर भी सक्षम पेशेवर खिलाड़ियों को किसी भी समय उच्च गुणवत्ता वाला उपचार प्राप्त होगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे क्यों पता चला कि आप देवी आमंत्रण में थे? रेयांश ने टाइप किया। टैंग टिंग टिंग ने आवाज में उत्तर दिया। क्या लगता है? रेयांश ने उसे थोड़ा चिढ़ाया। इन 3 शब्दों को देखते हुए तांग टिंग टिंग ने फोन पर अपनी आंखें घुमाई और रुंधी हुई आवाज में कहा, मैं इसका अनुमान कैसे लगा सकती हूँ, इसे मत कहो। टीम के साथी जो जिंग एयर बगल में। टैंग टिंग टिंग का स्नेहपूर्ण और विनम्र संदेश सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, हमारा टेक्सटिंग टिंग टिंग कौन है? दूसरे पक्ष ने आपसे क्या अनुमान लगाने के लिए कहा था? ये कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ने मुझसे अनुमान लगाने के लिए कहा कि उसने आज चावल के कितने दाने खाए। टैंग टिंग टिंग चौंक गई। उसने अपना फोन रख दिया और जबरन शांत हो गई। ऐसा अभिनय करने लगी मानो अभी जो हुआ वह हुआ ही नहीं। 23 साल की जो जिंजर इस उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि पेशेवर खिलाड़ियों का स्वर्ण युग बहुत छोटा होता है, इसलिए वह टीम में सबसे उम्रदराज हैं और वह टीम की कप्तान भी हैं। टैंग टिंग टिंग के लाल चेहरे को देखकर जो जिंगर को पता चला कि जिस व्यक्ति के साथ वह अभी चैट कर रही थी वह सरल नहीं था। क्या तुम्हारी माँ इतनी उबाऊ है? उसने तुमसे पूछा कि उसने आज चावल के कितने दाने खाए। अपने छोटे विचारों के साथ तुम अभी भी मेरी बहन से झूठ बोलना चाहते हो। अपनी स्थिति को अच्छी तरह से समायोजित करो। आज दोपहर का फाइनल बहुत महत्वपूर्ण है। खेल के बाद एक अच्छा कमरा खोलो और तुम परेशानी खड़ी कर सकते हो। जो जिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना सिर छिपा लिया और खाना शुरू कर दिया। टैंग टिंग टिंग अवाक रह गई। रेयांश और वह उस रिश्ते में नहीं थे।
ये देखकर कि जो जिंजर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तांग टिंग ने चुपके से अपना मोबाइल फोन उठाया और रेयांश को जवाब दिया, तुम सच में एक बड़े खलनायक हो, चाहे तुम्हें बात करना पसंद हो या नहीं। मुझे अनुमान लगाने के लिए बताओ। मुझे चीजों का अनुमान लगाने से सबसे ज्यादा नफरत है। रात के खाने के बाद मुझे अभी भी प्रशिक्षण लेना है। रेयांश ने देखा कि तांग टिंग थोड़ा गुस्से में है, इसलिए उसने एक संदेश भेजा, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि आप अभी भी जल्दी में हैं। मुझे पता है कि आप देवी आमंत्रण में हैं, इसका कारण यह है कि ज़ियाओ टीवी के निदेशक ने मुझे सूचित किया है। मैं यहाँ आपका हौसला बढ़ाने आया हूँ, अगर आप चैंपियनशिप जीतते हैं तो मैं आपको एक बड़ा उपहार दूंगा। कौन सा उपहार? इसे चैंपियनशिप जीतने के लिए केवल किसी की आवश्यकता है। क्या आप मुझे पहले बता सकते हैं या बता सकते हैं कि यह क्या है? टैंग टिंग ने मुंह सिकोड़कर गुस्से से कहा। रेयांश हल्के से मुस्कुराया और एक संदेश भेजा, मुझे पता है कि आप उत्सुक हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको अनुमान लगाने दीजिए। अगर आप बात नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको बात करना पसंद है तो गुनगुनाए, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा, मैं प्रशिक्षण लेने जा रहा हूं। हालांकि टैंग टिंग वास्तव में जानना चाहती है कि रेयांश का बड़ा उपहार क्या है, लेकिन अब उसका दिमाग आगामी फाइनल पर है। आज रेयांश उसका खेल प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा था और उसकी जीतने की आंतरिक इच्छा पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। फाइनल शुरू होने से 1 घंटे पहले रेयांश ने पगानी याजी को लीग ऑफ लेजेंड्स एलपीएल मैच के आयोजन स्थल तक पहुंचाया। वह है सुपर ब्रांड प्लाजा। अब ये कोई अंतिम जंग नहीं है, पिछले जीवन में एलपीएल स्थल, ये कहा जा सकता है कि प्रतियोगिता स्थल वाले कई शहर हैं। इस गर्ल्स इन्विटेशनल टूर्नामेंट को स्वाभाविक रूप से एलपीएल प्रतियोगिता के स्थान की आवश्यकता थी। खेल शुरू होने वाला है, मैदान के अंदर और बाहर अभी भी काफी लोग मौजूद हैं और रास्ते में ट्रैफिक जाम है। रेयांश ने कार चलाई और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि देवी आमंत्रण देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे कॉस्प्ले हैं। लीग ऑफ लेजेंड्स की कॉस्प्ले महिलाओं को आयोजन स्थल में हर जगह देखा जा सकता है। पिल्टोवा पुलिसकर्मी कॉस, शानदार लड़की क्योंकि बोर देवी क्योंकि जो विशेष रूप से आकर्षक है वह एक युवा महिला है जो नाइन टेल फॉक्स डेमन का किरदार निभा रही है। उसके पास एक अच्छा फिगर, लंबी और सफेद टांगे हैं, विशेष रूप से ताकतवर, जो वास्तव में खेल में हरी के बराबर है। मौजूदा रेयांश को इस बात का अफसोस मौत तक रहा, ये ट्रैफिक जाम कुत्ते जैसा था। हालांकि यह पगानी स्पोर्ट्स कार तेज है, लेकिन ट्रैफिक जाम की स्थिति में ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। ये कौन सी कार है? ये बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। क्या ये लैम्बोर्गिनी है? कार में बैठा लड़का भी बहुत सुंदर है। ये लैम्बोर्गिनी जैसा नहीं है। क्या ये पगानी है? ये सही है, ये पगानी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कौन सा मॉडल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा मॉडल है, जब तक ये पगानी स्पोर्ट्स कार है, इसकी कीमत लाखों में है। चलो जल्दी करें और तस्वीरें लें, इसे मोमेंट्स में डालें। क्या आप उनसे ईर्ष्या नहीं करते? आसपास के राहगीर तस्वीरें लेते रहे और रेयांश को थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने इतना डरपोक होने का नाटक क्यों किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और आपके साथ बंदर जैसा व्यवहार किया जाता है। सौभाग्य से कार को हटाने के आधे घंटे के बाद स्पोर्ट्स कार को अंततः कार्यक्रम स्थल के भूमिगत पार्किंग स्थल तक ले जाया गया। निर्देशक झाओ, मैं कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर हूँ, आप कहाँ हैं? रेयांश ने ज़ियाओ टीवी के डायरेक्टर झाओ को फोन किया। उन्होंने ही रेयांश को ये न्योता भेजा था। मैं वहीं पहुंच जाऊंगा मिस्टर लिन, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कुछ ही मिनटों में रेयांश ने ज़ियाओ टीवी ओवरऑल पहने एक आदमी को आते देखा, जिसके गले में वह बैज लटका हुआ था। क्योंकि यह थोड़ा दूर है, कार्यकार्ड पर शब्द बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव के साथ वह एक साधारण स्टाफ सदस्य नहीं होना चाहिए। मिस्टर लिन, नमस्ते, मैं झाओ शानहे हूँ। झाओ शानहे आगे बढ़े और अपना हाथ बढ़ाया। मैं निर्देशक झाओ के बारे में बात कर रहा हूँ, आप ज़ियाओ टीवी के बड़े निर्देशक हैं, है ना? पूरे काम की वर्दी पहने हुए, लोगों के साथ मस्ती करने के बारे में क्या ख्याल है? रेयांश को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उसे चिढ़ाया भी। श्रीमान, लिन को नहीं पता, इस बार हमारे बॉस देवी प्रतियोगिता की चैंपियनशिप को बहुत महत्व देते हैं। अगर हमारे ज़ियाओ टीवी द्वारा गठित 5 लड़कियां चैंपियनशिप जीतती हैं तो उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, इसलिए बॉस ने मुझे आने के लिए कहा। दृश्य का ध्यान रखें, मुझे 5 खिलाड़ियों का प्रशंसक माना जा सकता है, झाओ शानहे ने कहा। तुम्हारा बॉस सचमुच समझदार है, रेयांश ने चुपके से मुस्कुराते हुए कहा। पिछले जन्म में टैंग टिंग की टीम की 5 लड़कियों ने चैंपियनशिप जीती थी, जिसके बाद कहा जा सकता है कि कुछ ही सालों में उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। झाओ शानहे ने रेयांश के सुंदर चेहरे को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। क्या इतना सुंदर और इतना अमीर होना अनुचित नहीं है? मिस्टर लिन, ये हमारा सम्मान है कि आप इस निमंत्रण पर आ सकते हैं। ये हमारे ज़ियाओ टीवी के अंदर वीआईपी कार्ड है, सीट सभागार के सामने है, आप इसके साथ सीधे अंदर जा सकते हैं, झाओ शानहे ने कहा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, सीईओ चेन जी और ज़ियाओ टीवी के अध्यक्ष झांग मिंग ने मुझसे आपको नमस्ते कहने के लिए कहा। ओह, चेन जी और झांग मिंग, रेयांश ने पूछा और फिर उसे ये 2 नाम याद आए। ये ज़ियाओ टीवी के 2 संस्थापक हैं। हालांकि रेयांश की नेटवर्थ अभी उनकी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन भविष्य में यह अनिश्चित होगी। रेयांश अभी भी लंबे समय तक आश्चर्यचकित नहीं है। रेयांश वापस होश में आया और विनम्रता से कहा, मेरे लिए दोनों मालिकों को नमस्ते कहो और मैं पहले अंदर जाऊंगा। चेक इन करें, सिफारिश टिकट के लिए पूछें। इस अध्याय का अंत। अध्याय 45 प्रिंसिपल शर्मा। अध्याय 45 प्रिंसिपल शर्मा। सज्जनों और लड़कियों, 2015 में सभी सम्मानकर्ताओं का स्वागत है। हमारी लीग ऑफ लेजेंड्स फिस्ट कंपनी और टेंसेंट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहला देवी आमंत्रण टूर्नामेंट। मैं मिस हूं, आज का लाइव होस्ट। मैं जियो कैंग हूं, आज के दृश्य का मेजबान। हर कोई हमारी महिला टीम का जोरदार स्वागत करता है और हम आज यहाँ एक अद्भुत BO5 शुरू करेंगे। बड़े मंच पर 2 लड़कियां खड़ी थीं जो लीग ऑफ लेजेंड्स की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थी। वह मोटी स्वाभाविक रूप से जियो कैंग थी, रीढ़ की हड्डी और सुंदर बच्चे जैसा चेहरा। वह स्वाभाविक रूप से मिस है जो इस समय बहुत लोकप्रिय है। जैसे ही दोनों तरफ की लाइटें जली, महिलाओं की 2 टीमें धीरे धीरे मैदान में दाखिल हुई। वे मंच के केंद्र में खड़े थे और वे सभी सुंदर छोटी लड़कियां थीं। मेरे बाईं ओर खड़ी टीम एक महिला टीम है जिसे ज़ियाओ मंच द्वारा स्थापित और निवेशित किया गया है। ये सभी ज़ियाओ मंच पर लीग ऑफ लेजेंड्स की महिलाएं हैं। वे सभी लंबे और सुंदर हैं। वे एनटीजी टीम है। मेरे दाईं ओर की टीम ओएमजी महिला टीम है, जो ओएमजी क्लब द्वारा गठित एक शक्तिशाली महिला टीम है। मिस और जियो कैंग ने प्रत्येक ने अपने आसपास की टीमों का परिचय दिया। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों, स्थानापन्न खिलाड़ियों और कोचों का आत्मा परिचय हुआ।
हे भगवान, जीतना ही होगा, हे भगवान, चलो भी, एनटीजी, मेरी देवी टीम, आप सबसे सुंदर हैं। चलो, देवी, एनटीजी, तांग टिंग टिंग, तांग टिंग टिंग। दोनों टीमों की अपनी अपनी खूबियां हैं। ओएमजी महिला टीम प्रामाणिक क्लब टीम से संबंधित है। खिलाड़ियों की ताकत मजबूत है। ओएमजी लीग ऑफ लेजेंड्स टीम के प्रशंसक आधार के कारण उन्हें पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और टैंग टिंग टिंग जिस एनटीजी टीम से संबंधित हैं, वह ज़ियाओ टीवी के खूबसूरत एंकरों द्वारा बनाई गई है। उनका फिगर और रूप रंग अच्छा होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिक लोग पसंद करते हैं। रेयांश सामने की पंक्ति में दर्शक सीट पर बैठा था, बाईं ओर 5 सुंदरियों को देख रहा था। टैंग टिंग टिंग मिड लेनर थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बीच में खड़ी थी। वह 1.7 मीटर लंबी है और बेहतरीन दिखती है। एनटीजी महिला टीम में वह सबसे लोकप्रिय हैं। तांग टिंग टिंग। रेयांश ने खुशी मनाई और वह शांत नहीं बैठ सका। इतने सारे लोगों को टैंग टिंग टिंग के लिए जयकार करते देखकर उसे भी थोड़ा प्रशंसक होना चाहिए। जो लोग लीग ऑफ लेजेंड्स मैच में कभी नहीं गए हैं, वे दृश्य की गगनभेदी आभा की बिल्कुल भी सराहना नहीं कर पाएंगे, जो कंप्यूटर के सामने लाइव प्रसारण देखने से अलग है। अकेले उत्साहपूर्ण जयकारे किसी बड़े पैमाने के संगीत कार्यक्रम से बदतर नहीं है। दोनों टीमों के परिचय के बाद खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से कीबोर्ड और माउस से परिचित होने के लिए युद्ध हॉल में गए और फिर उपकरण की समस्याओं की जांच की। खेल शुरू होने में लगभग 15 मिनट लगने का अनुमान है। इसके बाद हम अपने आयोजक द्वारा आमंत्रित एक कोरियाई महिला गायन समूह एफबीओ को एक अद्भुत गीत प्रदर्शन देने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस उबाऊ समय के दौरान प्रतियोगिता स्थल पर स्वाभाविक रूप से एक कार्यक्रम होता है। तभी युवतियों की एक खूबसूरत टीम मंच पर आई। रेयांश को भी इस एफबीओ महिला टीम के बारे में पता था। ऐसा लग रहा था कि यह राष्ट्रीयपति प्रिंसिपल शर्मा के नेतृत्व में एक हस्ताक्षरित महिला टीम है। यह अभी भी एक राष्ट्रीयपति है जो खेलना जानता है और कोरियाई लड़कियों के ऐसे समूह को पालता है। ये सुंदर लड़कियों को बड़ा करने की योजना है। आप जब चाहें तब खा सकते हैं। क्योंकि घटनास्थल पर आवाज बहुत शोर थी, रेयांश खुद से जो बात कर रहा था उसे दूसरों से सुनने में संकोच नहीं हुआ, लेकिन बाईं ओर एक लड़के ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। रेयांश ने भी देखा कि उसने अपना सिर घुमा लिया है। यह एक ऐसा चेहरा था जिससे वह मनोरंजन उद्योग में बहुत परिचित थे। ये थे राष्ट्रीयपति प्रिंसिपल शर्मा। भाई, मैं राष्ट्रपति कब बन गया? प्रिंसिपल शर्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ रेयांश की ओर देखा, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया क्योंकि रेयांश ने कहा था कि उसके पास खूबसूरत लड़कियों का एक ग्रुप है। लेकिन मुझे वास्तव में राष्ट्रीयपति की उपाधि पसंद है। प्रिंसिपल शर्मा ने बोलना समाप्त करने के बाद बात करना बंद कर दिया और प्रदर्शन देखना जारी रखने के लिए अपना सिर घुमाया। रेयांश स्तब्ध रह गया और शांत हो गया। ये पहली बार था जब उन्होंने प्रिंसिपल शर्मा को लाइव एक्शन देखा। हालांकि उसकी वर्तमान संपत्ति बिल्कुल भी खराब नहीं है। अपने पिछले जीवन में ये लड़का एक ऐसी पहचान था जिससे कई लोग ईर्ष्या करते थे और नफरत करते थे। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयपति की इंटरनेट शब्दावली अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शर्मा अक्सर इंटरनेट हस्तियों की तलाश करते थे और फिर सभी ने उन्हें उपनाम दिया। थोड़ी देर के लिए सदमे में रहने के बाद रेयांश ने अब अपने पिछले जीवन की तरह अपने जन्म से ईर्ष्या नहीं की, क्योंकि इस जीवन में वह प्रिंसिपल शर्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। खास बात यह है कि 2019 में उनके परिवार के साथ कुछ गलत हुआ था। ऐसा लगता था कि उनके पिता पर बहुत सारा पैसा बकाया था, लेकिन क्षीण घोड़े से भी बड़ा था और परिवार अभी भी आराम से रहता था। लगभग 10 मिनट में मंच पर कोरियाई लड़की समूह ने भी अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और जियोकैंग और मिस मंच के केंद्र में लौट आए। बैकग्राउंड कंप्यूटर उपकरण को डीबग कर दिया गया है और दोनों तरफ के प्लेयर पहले से ही मौजूद हैं। आइए कैमरे को ऑन-साइट कमेंट्री इंटरफेस को सौंप दें। जैसे ही जियोकैंग की आवाज गिरी, दोनों ने मंच छोड़ दिया और 3 आदमी मंच के पीछे बड़ी क्रिस्टल स्क्रीन पर दिखाई दिए। वे कमेंट्री हॉल में बैठे और सबसे पहले सभी का अभिवादन किया। हाय, मेरा नाम मिल है। हेलो साथी रणडियों, मैं एक गुड़िया हूँ। सभी को नमस्कार, मैं टीम वी का स्माइल हूँ। कहने की जरूरत नहीं है, मिलर और वावा दोस्त जो लीग ऑफ लेजेंड्स के पेशेवर खेल देखना पसंद करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये दोनों एलपीएल कमेंट्री का चेहरा हैं। लगभग 14 साल पहले वे आधिकारिक लीग ऑफ लेजेंड्स ब्रदर का हिस्सा बन गए हैं। 2020 तक दोनों अभी भी एक ही भाई रहेंगे। जहां तक वी टीम की मुस्कान की बात है, यह उस समय दुनिया का नंबर 1 एडीसी था और एजरियल का सुंदर बड़ा कदम उसकी सम्मानित देवताओं की लड़ाई थी। वह आज विशेष आमंत्रण टिप्पणीकार के रूप में आए थे। बेबी, तुम्हें क्या लगता है कि 2 देवियों के बीच आज की प्रतियोगिता में अंतिम विजेता कौन होगा? या चलो अनुमान लगाएं कि अंतिम स्कोर क्या होगा। खेल शुरू होने से करीब 5 मिनट पहले मिलर ने अन्य 2 कमेंटेटरों से बातचीत की। हम पेशेवर ढंग से मुस्कुराते हैं, आइए सुने कि उसे क्या कहना है। गुड़िया मुस्कुराए और दूर बाईं ओर मुस्कुराहट की ओर देखा। हम मुस्कुराए। वह कई बार आधिकारिक टिप्पणी में विशेष अतिथि नहीं रहे। एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में कैमरे का सामना करते समय वह अभी भी थोड़ा अप्राकृतिक दिखते हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की टीमों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कहने की जरूरत नहीं है, ओएमजी महिला टीम मजबूत ताकत वाले पुराने क्लब के तहत एक महिला टीम है। हालांकि एनटीजी महिला टीम एक नवगठित टीम है, वे इसे एक टीम के रूप में उपयोग कर सकती हैं। अंधेरे घोड़े की प्रवृत्ति अंतिम फाइनल में पहुंच गई और ताकत स्वाभाविक रूप से वहां है। ये दोनों पक्षों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। हमारी मुस्कुराहट काफी शानदार है और उन्होंने सीधे एक उचित उत्तर दिया और दोनों पक्षों में से कोई भी नाराज नहीं होगा। तीनों टिप्पणीकारों के कुछ देर तक बातचीत करने के बाद स्क्रीन तुरंत नायक चयन इंटरफेस पर स्विच हो गई। लाइव स्टेज के पीछे क्रिस्टल स्क्रीन पर नायक चयन इंटरफेस स्वाभाविक रूप से दिखाई दिया। खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 46 खेल शुरू होता है। अध्याय 46 खेल शुरू होता है। गेम शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर बीपी लिंक दर्ज किया गया, जो कि बैन हीरो लिंक है। टैंग टिंग टिंग की एनटीजी टीम बैन के 3 नायक टैम, स्पीयर ऑफ वेंजेंस और मेटल मास्टर हैं। चुने गए नायक हैं शीर्ष लेनर रेनबो, जंगल उत्खननकर्ता, मध्य लेनर कसार्डिन, एडी व्हील मॉम और सहायक ट्वाइलाइट आई। 2015 में लीग ऑफ लेजेंड्स में केवल 3 बैन स्लॉट थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 5 कर दिया गया। जहां तक ओएमजी की महिला टीम की बात है, मगरमच्छ, मकड़ी और शिपयार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय मगरमच्छ और मकड़ियों के 2 चिड़ियाघर संयोजन बहुत मजबूत थे। चुने गए नायक हैं टॉप लेनर रेवन, जंगलर ब्लाइंड, मिड लेनर लुलू, एडी जिंक्स और सपोर्ट बुलहेड। जब ओएमजी के शीर्ष लेनर ने रेवन को बाहर निकाला तो सभी लोग खुशी से झूम उठे। लीग ऑफ लेजेंड्स के पेशेवर खेल को जानने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि रेवन उच्च दोष सहनशीलता दर वाला नायक है। जब वह विकसित होता है तो उसका आउटपुट बहुत अधिक होता है, लेकिन उसे लक्षित करना आसान होता है। यदि वह विकसित नहीं हो सकता तो वह लगभग सोया सॉस प्लेयर की तरह है।
कई दिनों तक इन कारकों को नजरअंदाज किया जा सकता है। गेम शुरू हुआ और लीग ऑफ लेजेंड्स इंटरफेस में प्रवेश किया। चूंकि यह अंतिम फाइनल था, प्रथम स्तर की दोनों टीमें बहुत रूढ़िवादी थीं और उन्होंने प्रथम स्तर की टीम से खेलने का जोखिम नहीं उठाया। दुश्मन को बाहर रखो। रेवन जैसे बेहद लोकप्रिय नायक के लिए निर्देशक ने स्वाभाविक रूप से बहुत सारे शॉट दिए। आखिरकार आयोजक अभी भी खेल की रेटिंग पर विचार करते हैं, लेकिन ये रेवन बहुत प्रतिस्पर्धी नहीं लगता है। शुरुआती दौर में उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उसने रेनबो को दबाया नहीं। समय जल्द ही 25 मिनट पर आ गया और एनटीजी और ओएमजी का आमने सामने का अनुपात 8:4 था। मिडलेनर टैंक टिंग के कसाडिन के पास पहले से ही 200 मिनियन के साथ 3-1-2 का रिकॉर्ड है। यदि यह पासर भी गेम, मैचमेकिंग या रैंकिंग है तो ये रिकॉर्ड घमंड करने लायक नहीं है, लेकिन यह महिला पेशेवर टीम का फाइनल है और इस रिकॉर्ड को हासिल करना आसान नहीं है। वर्तमान स्थिति यह है कि एनटीजी हमला कर रहा है और ओएमजी बचाव कर रहा है। डिफेंडर निश्चित रूप से यथासंभव त्रुटि को कम करने का प्रयास करेगा और फिर डबल सी के विकसित होने की प्रतीक्षा करने के लिए समय में देरी करने का प्रयास करेगा। जब 37 मिनट का समय आया तो हत्याओं का कोई प्रकोप नहीं था। एनवाईजी हमला करना चाहता है और बड़ा ड्रैगन सबसे अच्छा हथियार है। हालांकि हे भगवान, महिला टीम एक पेशेवर क्लब की सदस्य है और बड़े ड्रैगन के खिलाफ रक्षा अभी भी बहुत अच्छी है। लगभग 5 मिनट के बाद रेड साइड के दूसरे टावर रेड बफ जंगली क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक टीम लड़ाई छिड़ गई। मदर व्हील एक बड़ी चाल के साथ गति करता है और सहायक शेन एक ताना मारता है, सीधे विपरीत मध्य लेनर लुलू को प्राप्त करता है। ये देखकर टैंक टिंग के कसाडिन ने शायद अच्छी तरह से संवाद नहीं किया होगा। जब टैंक टिंग ने लुलू को नियंत्रित किया तो उसका कसाडिन थोड़ा दूर था। हालांकि टैंक टिंग के हाथ में एक फ्लैश था, इसलिए उसने सीधे आर फ्लैश बजाया। कसाडिन क्यूई कॉम्बो के साथ विपरीत मध्य लुलू के चेहरे पर बैठा। मिड लेनर लुलू। ये देखकर कि लुलू को निकाल दिया गया, अन्य 4 प्रतिद्वंद्वी पीछे मुड़े और उसे बचाना चाहा, लेकिन रेनबो की बड़ी चाल आसमान से गिर गई, गति धीमी हो गई और लगातार नुकसान के लिए तापमान बढ़ गया, जिससे चारों हिलने में असमर्थ हो गए। ये देखकर टैंक टिंग का कसाडिन स्वाभाविक रूप से अपनी बड़ी चाल के साथ आगे बढ़ा और उसका लक्ष्य विपरीत दिशा में जिंक से डीसी था। रेनबो की अंतिम चाल में उनकी गति बहुत धीमी होती है। कोई रास्ता नहीं है। जिनके पास फ्लैश है वे बचने के लिए फ्लैश की ओर रुख करेंगे और जिनके पास फ्लैश नहीं है वे केवल पीछे रह जाएंगे। हालांकि विपरीत एडीसी जिंक्स को बैल के सिर द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन वह हार गया और एडी जिंक्स को काटकर मार डाला गया। टीम लड़ाई की इस लहर में ओएमजी केवल न्यूटॉर और जंगलवासी ब्लाइंड बच गए। एनटीजी ने केवल एक समर्थन खोया है। यह ऊंचे स्थान पर पहुंचने का एक अच्छा अवसर है। यदि ये तेज है तो यह एक लहर होने की संभावना है। न्यूटॉर का समर्थन करना स्वाभाविक रूप से डरने की कोई बात नहीं है। टावर को साफ करना बहुत धीमा है, लेकिन अंधे जंगलवासी को तेज होना होगा। टैंक टिंग का कसाडिन सीधे अंधे आदमी को भगाने के लिए आगे बढ़ा। उसका हत्या करने का कोई इरादा नहीं है। टावर के नीचे जब तक अंधा आदमी भागता है तब तक टावर को आसानी से धकेला जा सकता है। जाहिर है अंधे आदमी ने टावर की रक्षा के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इस खेल में जैसे ही विपरीत दिशा के 3 लोगों का पुनर्जन्म हुआ, क्रिस्टल फट गया। टैंक टिंग की एनटीजी टीम ने अच्छी शुरुआत की। खेल का स्कोर 1-0 था और एनटीजी ने अस्थायी रूप से बढ़त ले ली और टैंक टिंग ने निस्संदेह यह एमवीपी जीता। उसका रिकॉर्ड 6-1-9 है। जल्द ही दूसरे गेम के 37 मिनट का समय आ गया। कमेंट्री हॉल में कमेंट्री की दीवानगी और तेज गति की आवाज आ रही थी। ओएमजी का मिड लेनर विक्टर दूसरे स्थान पर है। एडी भी बर्बाद हो गया और गिर गया। एनटीजी ने एक बार फिर 5 के बदले 0 का बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये किस प्रकार की टीम है? मुझे लगता है कि ओएमजी की यह लहर थोड़ी चिंताजनक है। मैं स्थिति को खोलना चाहता था, लेकिन एनटीजी को इसे छीनने का मौका मिल गया। ओएमजी ने पहले भी बहुत समय तक सहन किया है, लेकिन अगर इस बार मैं पीछे नहीं हटता तो मैंने खेल बर्बाद कर दिया। खेल के अंत में टैंक टिंग के मिड लेनर लुलू का रिकॉर्ड 7-0-6 था और वह एक बार भी नहीं मरी। हालांकि वह लुलू की तरह एक सहायक मिड लेनर की भूमिका निभा रही थी, लेकिन इससे निश्चित रूप से उसके किलिंग शो ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस गेम का एमवीपी टैंक टिंग है। लगातार 2 गेम हारने के कारण ओएमजी महिला टीम की मानसिकता थोड़ी अस्थिर है। इसके विपरीत एनटीजी द्वारा गठित एंकर टीम एक छोटा मछली मंच जैसे जैसे वे खेलते हैं अधिक आश्वस्त हो गए हैं। अब टीम के प्रत्येक सदस्य की मानसिकता बहुत निश्चिंत है। जैसा कि पिछले जन्म में सुंदर महिला बड़ी शैतान से अपेक्षा की गई थी, वह बहुत शक्तिशाली है। इस बार रियांश ने जोर से नहीं कहा, बल्कि मन ही मन बुदबुदाया, अगर किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। गेम 3 शुरू। टैंक टिंग अभी भी मिड लेनर लुलू खेल रही है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से 5-4 के रिकॉर्ड के साथ इस गेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ओएमजी का शीर्ष लेनर जियान जी एक बैट के साथ अजय है और एनटीजी का रेनबो शीर्ष लेनर बिल्कुल भी बचाव नहीं कर सकता है। ओएमजी की तलवार परी द्वारा नाक के बल पर नेतृत्व किया गया है। ये तलवार वाली लड़की हर समय एक बनाम 2 लड़ती रही है। जंगलवासी और शीर्ष लेनर 2.5 मास के हैं, वैसे भी वे जंगल में जियान जी से लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गेम ओएमजी ने जीता था। रिकॉर्ड्स को अंक 12:24 ओएमजी है। ये टैंक टिंग अचानक क्यों बदल गई? रेयांश, जो अक्सर टैंक टिंग का लाइव प्रसारण देखता था, स्वाभाविक रूप से भ्रमित था। तीसरे गेम में टैंक टिंग के कई ऑपरेशन थोड़े भ्रमित थे। यदि गेम 0 है तो बस एक और गेम देखना बहुत उबाऊ होगा। बाईं ओर प्रिंसिपल शर्मा थे जिन्होंने बात की और ऐसा लगा कि उन्होंने रेयांश की शिकायतें सुन ली हैं। रेयांश ने राष्ट्रपति शर्मा के शब्दों के लहजे और व्यवहार को ध्यान से चखा और उसे अचानक एहसास हुआ, हाँ, यदि आप समान रूप से लड़ सकते हैं तो आपको देखने के लिए और अधिक लोगों की आवश्यकता है। प्रिंसिपल शर्मा ने बचकाना भाव दिखाते हुए रेयांश की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वे दोनों अपने दिल में समझ गए कि तीसरे गेम में टैंक टिंग इतनी अच्छी क्यों थी या एनटीजी की पूरी टीम का स्तर क्यों गिर गया था। कहने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति शर्मा ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बड़े नाम के रूप में स्वाभाविक रूप से कुछ अंदरूनी तरकीबें जानते हैं। इस अध्याय का अंत, अध्याय 47, महान शैतान रेज। अध्याय 47, महान शैतान रेज। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये टैंक टिंग बहुत अच्छी है। उसकी खेलने की शैली नाजुक है और उसका संचालन भी बहुत उग्र है। प्रिंसिपल शर्मा ने टैंक टिंग की ओर देखा जिनका मंच पर साक्षात्कार लिया जा रहा था और उन्होंने केवल यही सोचा कि इस टैंक टिंग पर हस्ताक्षर कैसे करें। कुछ महीनों में वह एक लाइव प्रसारण मंच खोलने जा रहा था और बहुत सारे काम की योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी। इस टैंक टिंग के पास एक अच्छा फिगर और एक उत्कृष्ट चेहरा है। इससे भी अधिक दुर्लभ बात यह है कि उसके खेल का स्तर अभी भी इतना ऊंचा है।
अगर इस बार वह देवी आमंत्रण जीत जाती हैं तो उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ जाएगी। उस पर हस्ताक्षर करना निश्चित रूप से पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर होगा। ऐसा लगता है कि रेयांश अपने विचारों को प्रिंसिपल शर्मा की आंखों से देखता है, क्योंकि वह एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति जानता था कि जब प्रिंसिपल शर्मा ने पिछले जीवन में पांडा लाइव प्रसारण मंच बनाया था तो वह कई बड़े एंकरों को उच्च कीमतों पर लेने के लिए अन्य प्लेटफार्मों पर गया था। यहां तक कि मिस और पीडीडी जैसे लाइव प्रसारण उद्योग के दिग्गज भी उसके चंगुल से बच नहीं सकते। उसने इसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा। रेयांश मुस्कुराया और खुद से कहा, इस जीवन में आपको लाइव प्रसारण उद्योग का बड़ा केक अकेले खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं, रेयांश, वैसे भी भाग लेना चाहता हूं। चलो बहनों, इस गेम को जीतने की कोशिश करो, हम चैंपियन हैं। टीम लीडर के रूप में जो जिंगर ने भी लाउंज में सभी का उत्साह बढ़ाया। अब जबकि एनटीजी ने मैच पॉइंट जीत लिया है, भले ही वे अगला गेम हार जाएं, फिर भी उनके पास मौका है, इसलिए उनकी मानसिकता बहुत अच्छी है। वेटिंग रूम में टैंग टिंग कोने में अकेली बैठी थी। वह केवल यही सोच रही थी कि रेयांश ने क्या कहा, अगर वह गेम जीत गई तो उसे क्या सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ये बड़ा झूठा, रेयांश मुझे दर्शकों से देख रहा है। मैं अगले दौर में सामान्य रूप से खेलूंगा। इस दोस्त का नाम क्या है? तुम्हें क्या लगता है आज कौन सी टीम चैंपियन होगी? क्या ओएमजी महिला टीम विपरीत परिस्थितियों में वापसी करेगी? प्रिंसिपल शर्मा को रेयांश में बहुत दिलचस्पी थी और दोनों बिना कुछ कहे बातें करते थे और धीरे धीरे एक दूसरे से काफी परिचित हो गए। मेरा नाम रेयांश है। जहां तक बात है कि कौन सी टीम जीत सकती है, तो यह निश्चित रूप से एनटीजी टीम है जहां टैंग टिंग प्यारी है। रेयांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह बात कही। हालांकि वे दोनों अपने दिल में जानते थे कि जब एनटीजी तीसरे गेम में गेम हार गया तो क्या हुआ, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था और उन्होंने इसके बारे में तब बात की जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो दूसरे लोगों की अंदरूनी कहानी के बारे में सीधे बात करेगा। प्रिंसिपल शर्मा का स्वभाव अजनबियों के प्रति हमेशा बहुत ठंडा रहा है। वह सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति अवमानना की मुस्कान दिखाते हुए हल्के से मुस्कुराया। भाई रेयांश टैंग टिंग का प्रशंसक है, आप इस प्रतियोगी के बारे में क्या सोचते हैं? बेशक ये बहुत शक्तिशाली है। उसकी मिड लेनर असैसिन और मिड लेनर लुलू बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसकी जादूगरनी सबसे अच्छी है, लेकिन उसने आज टीम की बराबरी करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। रेयांश ने प्रिंसिपल शर्मा के विद्रोही और तिरस्कारपूर्ण उच्च उपहास को तिरछी नजर से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई रेयांश टैंग टिंग को इतनी अच्छी तरह से जानते होंगे। बेशक, मैं अक्सर उसके खेल देखने के लिए उसके लाइव प्रसारण पर जाता हूं। रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक अच्छा रिश्ता है, प्रिंसिपल शर्मा ने हंसते हुए कहा, लेकिन अनुमान है कि टैंग टिंग ने इस बार चैंपियनशिप जीती है और वह भविष्य में ऊंची उड़ान भर सकती है। आखिरकार उसने आज 2 MVP जीते और अनुमान है कि वह तब तक ज़ियाओयू में नहीं होगी। मंच लाइव प्रसारण कर रहा है। यदि आप ज़ियाओयू मंच पर बने रहना चाहते हैं तो हस्ताक्षर शुल्क बहुत अधिक होना चाहिए। प्रिंसिपल शर्मा चुपचाप मुस्कुराए। ऐसा सोना सोखने वाला सौंदर्य एंकर भविष्य में ज़ियाओयू मंच पर उपलब्ध नहीं होगा। उसे इसे खोदने का एक तरीका खोजना होगा। ये स्वाभाविक है। इस देवी आमंत्रण के माध्यम से इस टैंग टिंग ने बहुत सारे प्रशंसकों को आकर्षित किया है। यदि ज़ियाओयू उसे रखना चाहता है तो उसे हस्ताक्षर शुल्क के रूप में बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे, अन्यथा अन्य लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म सीधे उसका शिकार कर लेंगे। रेयांश ने प्रिंसिपल शर्मा की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। प्रिंसिपल शर्मा कुछ महीनों में एक पांडा लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म खोलने जा रहे हैं और केवल उनके अंदरूनी सूत्र ही जानते हैं। उन्होंने रेयांश की आंखों में इसका अर्थ नहीं देखा। क्या ये सही नहीं है? अच्छी चीजों को अच्छी कीमत पर रखा जाना चाहिए। अगर फिश प्लेटफॉर्म पैसे नहीं दे सकता है, अगर अन्य प्लेटफॉर्म भुगतान कर सकते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से उन्हें खरीद लेंगे। तब प्रिंसिपल शर्मा सोचते हैं कि टैंग टिंग को उस मंच द्वारा शिकार किया जाएगा। रेयांश ने चंचलता से पूछा। अहम खांसी, ये कहना मुश्किल है, इसलिए मैं इसके बारे में बस लापरवाही से बात करूंगा। वैसे भी आज के खेल के बाद इस टैंग टिंग को निश्चित रूप से प्रमुख प्लेटफॉर्मों द्वारा एक जैतून शाखा की पेशकश की जाएगी। प्रिंसिपल शर्मा ने रेयांश के सवाल का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कुछ बेतरतीब बातें की। वह मुस्कुराया और रेयांश से और बात नहीं की, क्योंकि गेम का चौथा राउंड शुरू हो चुका था। खेल ने बीपी सत्र में प्रवेश किया और ओएमजी महिला टीम ने एलिगेटर, रेनबो और स्केटबोर्ड जूतों पर प्रतिबंध लगा दिया। चुने गए नायकों में टॉप लेनर लुलू, जंगल उत्खननकर्ता, मिड लेनर कसाडिन, एडी आइस शूटर और सपोर्ट टैम शामिल हैं। और टैंग टिंग की एनटीजी टीम ने स्वॉर्ड जी, कैप्टन और मेटल मास्टर पर प्रतिबंध लगा दिया। चुने गए नायक हैं टॉप लेनर गनार, जंगलर स्पाइडर, मिड लेनर वांडरिंग मैज, एडी व्हील मॉम और सपोर्ट बुलहेड। चूंकि टैंग टिंग हर किसी के ध्यान का विषय है, इसलिए उसने भटकने वाले जादूगर को चुना। इसमें कोई शक नहीं कि इस सीन से अभी भी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। दर्शक ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि टैंग टिंग का भटकता जादूगर इस दौर में कैसा प्रदर्शन करेगा। अरे, यह अफसोस की बात है कि मैंने जादूगरनी को नहीं चुना। रेयांश ने शिकायत की। वह जानता था कि याओ जी का यह संस्करण अनुपयोगी नहीं है, लेकिन बस संबंधित रणनीति के साथ सहयोग करने की जरूरत है। इस नायक को शुरुआती चरण में फायदा उठाना होगा। खेल में प्रवेश करते समय टैंग टिंग ने इग्निशन फ्लैश को टेलीपोर्टेशन और फ्लैश से बदल दिया। हालांकि इस संस्करण में एकल बैंड इग्निशन मुख्य धारा है, लेकिन क्योंकि टैंग टिंग का भटकता हुआ जादूगर कसादीन से लड़ने जा रहा है, कसादीन को बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता है, इसलिए इग्निशन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खेल के पहले 8 मिनट सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे। आखिरकार यदि एनटीजी ये गेम जीतता है तो ओएमजी पूरी तरह से हार जाएगा। दोनों पार्टियां अपेक्षाकृत स्थिर हैं। हालांकि दोनों पक्षों के जंगलवासियों ने अंतर पैदा किया था। सौभाग्य से फ्लैश निर्णायक था और फिर भी कोई मार नहीं कर सका। जब 9 मिनट का समय आया, टैंग टिंग बिना किसी घटना के कसाडिन के साथ विपरीत दिशा में जा रही थी। वे दोनों समतल थे, क्योंकि टैंग टिंग की बाईं ओर कोई दृष्टि नहीं थी, वह दाईं ओर घास की ओर झुकती रही। वांडरिंग मैज एक ऐसा व्यक्ति है जो मन बहुत खाता है और अब उसका मन केवल 1/3 ही रह गया है। इस समय खुदाई करने वाले ने सीधे किनारे से खुदाई की और फिर टैंग टिंग को उठाने वाला भटकता हुआ जादूगर चमक उठा। जब भटकता हुआ जादूगर उतरा तो वह दूर चला गया और टावर के नीचे सिकुड़ गया। आउरून ने जंगल की खुदाई करने वाले को कैद कर लिया। प्रारंभिक चरण में रक्षा टॉवर की हमले की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और कसाडिन ऊपर जाने और रक्षा टॉवर की सीमा में प्रवेश करने से थोड़ा डरता है। और टैंग टिंग ने वांडरिंग मैच का संचालन किया और जब खुदाई करने वाले को डब्ल्यू ने घेर लिया तो उसमें क्षति का एक सेट डाला गया, साथ ही एक फ्लैट रक्षात्मक टॉवर की निवारक शक्ति का उपयोग करते हुए खून निकालने के लिए सीधे टॉवर के सामने 2 को मारा। राइज बहुत भयंकर है, यह आप दोनों के लायक है। भाड़ में जाओ, लेकिन राइज मन से बाहर है। ये लगभग एक बुनियादी हमला है। सुंदर, राइज ने 1v2 में एक एकल किल पूरी की। क्या चल रहा है?
पहले खून के प्रकोप के साथ टॉवर के सामने टैंग टिंग टिंग के एक हिट 2 के अद्भुत ऑपरेशन से दृश्य में गड़गड़ाहट की चीखें गूंज उठी। खूबसूरत 10 मिनट का खून आखिरकार पैदा हुआ। विशाल सेना के साथ रेयांश ने भी जयकार की। इस अध्याय का अंत। अध्याय 48 चैंपियन। अध्याय 48 चैंपियन। टैंग टिंग टिंग की खूबसूरत 1 पर 2 जवाबी मार के साथ उसकी राइज ने धीरे धीरे लाइन पावर हासिल कर ली और उसकी वृद्धि को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सका। समय की भटकन से यदि आप रक्त की मात्रा चाहते हैं तो आप जितना चाहें उतना आउटपुट कर सकते हैं। जब तक कि स्थिति बहुत आगे न हो जंगलवासी उसे बिल्कुल भी छूने की हिम्मत नहीं करते। जब समय 13 मिनट का हुआ तो ओएमजी के शीर्ष लेनर लुलू और जंगलर एक्सकेवेटर एनटीजी के शीर्ष लेनर गनार को घेरना चाहते थे। इस समय टैंग टिंग टिंग के टेलीपोर्टेशन ने एक भूमिका निभाई। वह सीधे शीर्ष टॉवर पर पहुंच गई और ओएमजी यूनो टीम जो टॉवर कूदने वाली थी वह भी जल्दी से पीछे हट गई। लेकिन 2015 में राइज के लिए अंतिम कदम को तेज किया जा सकता है। टैंग टिंग टिंग जमीन पर उतरे और आर का पीछा करने के लिए सीधे ड्राइव किया और शीर्ष लेनर लुलू को घेरने के लिए डब्ल्यू को फ्लैश किया। फिर एक क्यूई के बाद एक क्यू। एक छोटा सा कॉम्बो। लुलू के रक्त की मात्रा कम हो गई है। फिर लुलू ने एक झटके में हाथ हिला दिया, लेकिन टैंग टिंग टिंग का दूसरा डब्ल्यू पहले ही शूट किया जा चुका है। हालांकि ओएमजी की शीर्ष लेनर लुलू बाहर निकल गई, फिर भी वह फंसी हुई थी। एक क्यू प्लस पिंग सीधे लुलू को पश्चिम में वापस भेज देगा। घटनास्थल पर एक और जोरदार जयकार थी। सुंदर। अच्छा 666। ये रेस बहुत भयंकर है। ये सिर्फ एक जादुई मशीन गन है। S5 संस्करण में राइज एक वास्तविक जादुई मशीन गन थी और दर्शक सही थे। रहस्यमय विशेषज्ञता निष्क्रिय कौशल। जब राइज जादू कौशल का प्रयोग करता है तो अन्य सभी कौशलों का कूलडाउन 1 सेकंड कम हो जाता है। इस निष्क्रिय कौशल का अस्तित्व राइज को एक ही टीम की लड़ाई में कई डब्ल्यूएस खेलने की अनुमति दे सकता है। अधिभार क्यू कौशल। समाधान 40 608 10120 जोड़ 0.4 अधिकतम 6.5% मूल्य जोड़ 0.065 लाभ। उत्तर मूल्य 2 द 4th और द 6th ऑफ अगस्त 10% लाभ। उत्तर 2 द 4th और द 6th ऑफ अगस्त 10%। स्रोत 40 608 100/120। रून कारावास डब्ल्यू कौशल 0.751 1.25 1.5 1.75 फोटो 60 95130 16520 जोड़ 0.6 अधिकतम मूल्य 4.5% जोड़ 0.045%। समाधान 0.751 1.25 1.5 1.75। स्रोत 60 95130 165/200। उत्तर 60 7080 9010। वर्तनी वृद्धि ई कौशल। एक गोला खोलें जो दुश्मनों या आपके बीच 5 बार तक उछलता है। 50/70 9011 130 जोड़ 0.35 से अधिक 1% से अधिक उत्पाद शुल्क जोड़ 0.01 दिसंबर 15/18 2124 2019 5 या दिसंबर 15/18 21/24। स्रोत 50 7090 110/130। जियांग दीमोफा कंग सिंह दिसंबर 15/18 2124। स्रोत 60 7080 9010। निराशा की शक्ति आर कौशल। रुईजी ही डाओ बुबियान दे आओ शू निंग लियांग जिंगजिया 15 20 25% फा शू सीसू 80 दे 50% से अधिक 5 6/7 से अधिक लाभ प्राप्त करें। ठंडा करने का समय 70 650। अवधि 5 6/7। स्पेल लाइफस्टाइल 15 20/25%। वास्तव में राइज का S5 संस्करण पेशेवर क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय नहीं है। सबसे प्रसिद्ध का उपयोग बड़े शैतान जालसाज द्वारा किया जाता है। हालांकि इस बार भटकने वाले जादूगर के रूप में टैंग टिंग टिंग का प्रदर्शन बिल्कुल भी बुरा नहीं कहा जा सकता है। अन्यथा टैंग टिंग टिंग को महान महिला दानव राजा की उपाधि कैसे मिल सकती थी। इस खेल का समय लगभग 23 मिनट हो गया और टैंग टिंग टिंग का रूइस पहले से ही समय का देवदूत था। साथ ही एक लेवल जूता। रिकॉर्ड 201 है। पुनः पूर्ति 230 है। ये पेशेवर खिलाड़ियों के आखिरी चाकू से कमतर नहीं है। अब टैंग टिंग टिंग आगे बढ़ रही है। विपरीत मिड लेनर कसाडिन का सामना कर रही है। हालांकि कसाडिन का विकास औसत दर्जे का था, इसलिए वह केवल तांग टिंग टिंग को अपने सैनिकों की भरपाई करते हुए देख सकती थी और आगे आने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ये तांग टिंग टिंग बहुत बुरा है। अन्यथा कसाडिन सैनिकों को फिर से भर देगा और लाइन को नियंत्रित करेगा। कसाडिन पीड़ित है। अचानक प्यादा लाइन पर ओएमजी का टेलीपोर्टेशन जल उठता है। वे टैंग टिंग टिंग के रेस को पकड़ना चाहते हैं। अपने साथियों के साथ सहयोग करने के लिए कसाडिन सीधे एक आर के साथ बैठ गए। हर कोई जानता है कि इस चीज को टेलीपोर्ट करने में कुछ सेकंड लगते हैं और टैंग टिंग टिंग का भागने का इरादा नहीं था, इसलिए इस टेलीपोर्टर के सामने उसने सीधे कसाडिन को मार डाला जो आर से आया था। हे भगवान, दूसरे डब्ल्यू ने सीधे कसाडिन को बांध दिया जो चाहता था कि आर आकाश में चला जाए, सीधे क्यू को मौत के घाट उतार दिया। ओएमजी के कसाडिन इस क्षति को समझ नहीं सकते हैं और नीचे भेजा गया शीर्ष लेनर लुलू केवल तांग टिंग टिंग के भटकते जादूगर का अकेले ही सामना कर सकता है। डब्ल्यू क्यूई के बाद एक क्यू। लुलू ने एक बड़ी चाल चली। रायस का दूसरा डब्ल्यू अच्छा हो गया। अरे लुलू का शरीर अभी भी बहुत नाजुक है। रेस का सामना करना, जिसके पास खुद कोई बड़ी चाल नहीं है, वह उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। ये रेस, क्या उसने गड़गड़ाहट और बिजली के रहस्य पर महारत हासिल कर ली है। 2 हत्याओं के साथ टैंग टिंग टिंग का राइज डेटा चार्ट 01 है। ये निस्संदेह दर्शकों के बीच सबसे शानदार डेटा है। अच्छा, बहुत सुंदर। प्रिंसिपल शर्मा जो सभागार में बैठे थे मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने भी प्रशंसा की, जिससे एक बात और स्पष्ट हो गई, ये टैंग टिंग टिंग गेम है, उसे साइन अप करना होगा। इस गेम का समय लगभग 33 मिनट हो गया और ओएमजी के सभी बाहरी टावरों को एनटीजी ने ध्वस्त कर दिया है। एनटीजी 5 लोगों की शक्ति इकट्ठा करता है और सीधे हाईलैंड टावर की सड़क से जुड़ जाता है। ओएमजी के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है और वह हाईलैंड टावर की सड़क पर हार मानने की योजना बना रहा है। ऊपरी क्रिस्टल को धकेलने के बाद हे भगवान ने पीछे हटने का फैसला किया। अब ओएमजी की 2 सड़कें टूट गई हैं। एनटीजी की अर्थव्यवस्था पहले ही लगभग एक आगे बढ़ चुकी है। हे भगवान के लिए अब एनटीजी के विरुद्ध वापसी करना कठिन है। ये वापसी सचमुच आसमान पर चढ़ने से भी कठिन है। हाँ, मुख्य कारण यह है कि यह रेस बहुत डरावना है। भगवान इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते हैं और उसने उसे सेकंडों में मारने के लिए विस्फोट नहीं किया है। सभी एनटीजी कर्मचारी घर चले गए हैं और उपकरणों का एक नया दौर अद्यतन किया गया है।
तांग टिंग टिंग के रेज ने घर आकर एक जादुई भेदी छड़ी जारी की जो वास्तव में अजय है। कमेंट्री हॉल में 3 कमेंटेटर भी लगातार टैंग टिंग टिंग की देखभाल कर रहे हैं। आखिर कहाँ है दूसरों का डेटा और ऑपरेशन, बिना दूध के नहीं हो सकता काम। अब चूंकि कोई ड्रैगन या ड्रैगन नहीं है, एनटीजी का अगला लक्ष्य निचली लेन में हाईलैंड टॉवर है। जैसे ही कमेंटरी डॉल की आवाज सुनाई दी, एनटीजी के चारों निचली लेन के हाईलैंड्स में एकत्र हो गए थे और शीर्ष लेन गनार मध्य लेन में सुपर सैनिकों को अकेले भेजने के लिए गया था। गनार को प्यादा लाइन में भेजने के बाद वह अपने साथियों के साथ इकट्ठा होने के लिए निचली लेन में आया। पहिए की मां एक बड़ी चाल के साथ तेज हो गई और सहायक बैल के सिर ने सीधे ऊपर जाने के लिए बड़ी चाल खोल दी। बुलहेड ने एक सुरक्षात्मक नायक टैम को डब्ल्यू के साथ हवा में गिरा दिया और फिर क्यू फ्लैश किया। 3 लोगों को मारकर गनार के गुस्से को भी अच्छी तरह से नियंत्रित किया गया था। इस समय वह काफी बड़ा हो गया था। वह तथागत हथेली लेकर ऊपर गया और तीनों लोगों को सीधे दीवार पर धकेल दिया। ओएमजी के तीनों को नियंत्रित किया गया और तांग टिंग टिंग ने सीधे बड़ी चाल क्यूई का इस्तेमाल किया। क्यूडब्ल्यू के पागलों की तरह कौशल फेंको, फिर से एक जादुई मशीन गन में तब्दील। डबल किक डबल किल, ओएमजी का जंगल उत्खनन करता और शीर्ष लेनर लुलू गिर गया। ट्रिपल किल 3 किल, हे भगवान टैम का समर्थन भी गिरा। कमेंटरी बूथ में 3 लोग पागल हो गए और दर्शकों का माहौल मैदान के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। 3 के लिए सुंदर शून्य की एक लहर। कसाडिन और आइस आर्च अब नंगे कमांडर हैं। तांग टिंग टिंग को चुबो क्यू 3 हत्याएं मिली। जब तक कसाडिन और हान बिंग के पास आगे की पंक्ति नहीं है, वे बचाव करने में सक्षम नहीं होंगे। फिर हम गॉडेस इन्विटेशनल फाइनल में 3-1 रिकॉर्ड के साथ अंतिम चैंपियनशिप जीतने के लिए एनटीजी को अग्रिम बधाई देते हैं। प्रदर्शनी हॉल में विजयी टीम के पास आया कैमरा। टैंग टिंग टिंग खुश हो गई और अपने साथियों को गले लगाने के लिए उछल पड़ी। तांग टिंग टिंग बहुत खुश है। आज उसका प्रदर्शन बहुत ही आकर्षक था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गेम टैंग टिंग टिंग का एमवीपी भी होना चाहिए। क्या इसे कहने की जरूरत है? ये तांग टिंग टिंग का होना चाहिए। 705 डेटा। यह ज़ियाओ टीवी द्वारा बनाई गई एक अस्थायी महिला टीम है। प्रतियोगिता की शुरुआत में उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन एनटीजी ने अपनी ताकत से संदेह को तोड़ दिया और दुनिया को बताया वे ऐसा कर सकते हैं। वे चैंपियन हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 49 आभूषण भेजें। अध्याय 49 आभूषण भेजें। जैसे ही कमेंटरी हॉल की आवाज कम हुई, मंच पर आतिशबाजी जलाई गई और सभी एनटीजी कर्मचारी, कोच और स्थानापन्न पहले ही मंच के केंद्र में चले गए थे। आज की चैंपियनशिप ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। खेल के अंत तक घटनास्थल का माहौल खराब नहीं हुआ था। स्थल पर चीखें भूस्खलन की तरह गूंज उठी और चीखें, सीटियां और जयकारे एक पल के लिए भी नहीं रुके। वे सभी इस नाम के लिए खुश हुए, एनटीजी टीटीटी। ये टैंग टिंग टिंग की आईडी है। आज उनके 3 एमवीपी ने सभी को जीत लिया है और दर्शकों को रानी के सिंहासन पर चढ़ने की समृद्धि दिखाई दे रही है। टिंग टिंग, आज आपकी अभिव्यक्ति बहुत अद्भुत है। अच्छा काम टिंग टिंग, आज आपका एकल शो है। ओएमजी, वह मिड लेन लड़की, मुझे लगता है कि वह भविष्य में अपने जीवन पर संदेह करेगी। ठीक है, चलो सोचते हैं कि आज कहाँ जश्न मनाना है। टिंग टिंग, पुरस्कार समाप्त होने के बाद तुम्हें जश्न मनाने के लिए हमारे साथ आना होगा। तुम्हारे छोटे प्रेमी, कल कमरा खोलने में देर नहीं होगी। जो जिंजर ने तांग टिंग टिंग को कंधे पर थपथपाया, उसे चिढ़ाया और फिर उसे जोर से गले लगाया। सिस्टर जिंगेर, आप क्या बकवास कर रही हैं? मैंने सब कह दिया है कि रेयांश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। टैंग टिंग टिंग खुशी से शर्मा गई, लेकिन अब शर्माने का समय नहीं है। उन्हें अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर जाना होगा, एक ट्रॉफी जो उनकी है। विजेता स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रहा है और उत्साहित है, लेकिन हारने वाला दुखी है। हे भगवान, युद्ध भवन में खाली बैठी 5 लड़कियां, झुकी हुई, अपने हाथों से अपना चेहरा ढंकी हुई, माहौल उदास है। विशेष रूप से ओएमजी के मिड लेनर निक्सियन को लगा कि आज की विफलता पूरी तरह से उसकी गलती थी, क्योंकि टैंग टिंग टिंग, जो आज उसके साथ लाइन में थी, ने अकेले उसे बहुत मारा है और उसे लाइन में दबा रहा है। लिटिल जियोंगनी को उम्मीद नहीं थी कि एक नवगठित महिला टीम उनके जैसी पेशेवर क्लब टीम को हरा देगी। उदास मत हो, एक और मौका है। ठीक है बहनों, दूसरा देवी आमंत्रण टूर्नामेंट जारी रहेगा। हम अगली बार चैंपियनशिप जीतने का प्रयास करेंगे। जैसे ही एक खिलाड़ी उसे सांत्वना देने के लिए खड़ा हुआ, 5 हारे हुए खिलाड़ी एक के बाद एक खड़े हो गए और धीरे धीरे मैदान से बाहर चले गए। लेकिन निक्सियन का दिल टूट गया है। नियमों के अनुसार विजेता और हारने वाले को खेल के बाद हाथ मिलाना चाहिए। वह भी अभी हाथ मिलाना और एनटीजी सदस्यों के मुस्कुराते चेहरे कभी नहीं भूलेगी। उसने आज जो कुछ भी पाया है उसे अगले साल वापस जीतने की कसम खाई है। लेजेंड्स गॉडेस इन्विटेशनल टूर्नामेंट की पहली लीग ऑडिशन से लेकर शीर्ष 16 तक, शीर्ष 8 तक और यहां तक कि अंतिम BO5 तक एक आदर्श निष्कर्ष पर आ गई है। रेयांश, जो सभागार की अग्रिम पंक्ति में था, ने तांग टिंग टिंग को देखा, जो मंच पर लगातार मुस्कुरा रही थी और दिल से उसके लिए बहुत खुश भी थी। रेयांश ने मूल रूप से सोचा कि खेल खत्म हो गया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से चला गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कड़ी है, वह है मैच के बाद की यात्रा। और साक्षात्कारकर्ता स्वाभाविक रूप से तांग टिंग टिंग है, जो आज सबसे प्रतिभाशाली है। रेयांश ने अभी भी अपने पैर जमाए रखे और कुछ मिनटों तक मैच के बाद की मुलाकातों को देखा, लेकिन ये मुलाकातें देखने लायक नहीं थी और वे मूल रूप से घिसी पिटी थी। आज खेल जीतने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे कोई पौष्टिक विषय नहीं है। रेयांश ने बाईं ओर प्रिंसिपल शर्मा की ओर देखा। दोनों अभी अभी मिले थे और उन्हें परिचितों में भी नहीं गिना जाता था। प्रिंसिपल शर्मा स्वर्ग के गौरवान्वित पुत्र हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी रेयांश के साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं होगी। रेयांश घटनास्थल से चला गया। इसी समय मोबाइल फोन वीचैट की घंटी बजी। डिंग डोंग, ये टैंग टिंग टिंग ही थी जिसने रेयांश को संदेश भेजा था। टैंग टिंग टिंग, रेयांश, आज मेरा प्रदर्शन खराब नहीं है, ठीक है? क्या तुम आज रात खाली हो? रेयांश तुरंत हंस पड़ा। जब टैंग टिंग टिंग ये सवाल पूछती है तो वह क्या कर रही है? रेयांश मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने मुंह के किनारों को बहुत ऊपर उठाया। यह एक दुष्ट मुस्कान थी। रेयांश, क्या आपको लगता है कि मैं आजाद हूं? इस समय टैंग टिंग टिंग लाउंज के बैकस्टेज में अपने कीबोर्ड और माउस को ठीक कर रही थी। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और रेयांश के टेक्स्ट संदेशों पर नजर डाली, मुंह बनाकर कहा, हर बार जब आप मुझसे वापस पूछते हैं तो यह वास्तव में उबाऊ होता है। शिकायत के बाद उसने संदेश को संपादित करना शुरू कर दिया। टैंग टिंग टिंग, मैं आपको बता दूं, आपको आज रात फ्री होना चाहिए, त्यांडी होटल। जल्द ही मिलते हैं। आपने जो कहा उसे मत भूलना, मेरा आश्चर्य, मेरा उपहार। रेयांश, अंतिम निर्णय आपका है। आप सुंदर हैं और आप स्वेच्छाचारी हैं।
टैन टिंग टिंग द्वारा संदेश भेजने के बाद उसने अपनी पतली तर्जनी से फोन का लॉक दबाया, फोन को अपने बैग में रखा और प्रतीक्षा कक्ष से बाहर टीम के पीछे चली गई। उसका मन विचारों से भरा हुआ है कि आज रेयांश उसे किस तरह का सरप्राइज देगा। रेयांश कार्यक्रम स्थल से चला गया क्योंकि वह टैन टिंग टिंग को एक उपहार देना चाहता था। अब खरीदारी करने का समय हो गया था। मुझे टैन टिंग टिंग को किस प्रकार का उपहार देना चाहिए? रेयांश सड़क पर अकेला चल रहा था और उसे कोई अंदाजा नहीं था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने पहले भी लड़कियों को उपहार दिए थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। दोनों के बीच का रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था, एक ऐसी स्थिति जिसे केवल समझा जा सकता था लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। यह तस्लीम का समय था। रेयांश ने अपने मोबाइल फोन पर कार्टियर स्टोर का रुख किया, जो किंग ऑफ ज्वेलरी की उपाधि वाला एक ब्रांड है। लड़कियों के लिए आभूषण एक बहुत अच्छा विकल्प होना चाहिए। आखिरकार वे चमकदार चीजें लड़कियों की पसंदीदा हैं। रेयांश ने अब और संकोच नहीं किया, आभूषण की दुकान में चला गया। थोड़ी देर के लिए पागल हो गया लेकिन कोई विचार नहीं आया। अब वह वास्तव में एक करीबी बहन चाहता है जो उसके लिए उपयुक्त उपहार चुन सके। इस समय गोरे चेहरे वाली एक लंबी विक्रेता उस काउंटर पर आई जहां रेयांश खड़ा था और उसने कुछ मिनटों के लिए रेयांश को भी देखा। हेलो सर, मुझे नहीं पता कि आप किसे भेजना चाहते हैं। यदि संभव हो तो मैं आपको एक संदर्भ देता हूं। ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी स्टोर का विक्रेता रेयांश को शॉपिंग गाइड नहीं देता है, लेकिन अभी रेयांश ने कहा है कि वह खुद ही देख ले, इसलिए कोई भी रेयांश को शॉपिंग के लिए गाइड नहीं करता है। हालांकि विक्रेता ने देखा कि रेयांश ने लंबे समय से कोई तरकीब नहीं चुनी है, इसलिए वह पूछने के लिए आगे बढ़ा। मैं बस एक छोटी लड़की के लिए कुछ खरीदना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या चुनूं। रेयांश मूल रूप से खुद ही चुनना चाहता था, लेकिन अब उसे कोई पता नहीं है, इसलिए उसे संदर्भ के लिए शॉपिंग गाइड से पूछना पड़ा। सर, जिस छोटी लड़की को आप देना चाहते हैं और आपके बीच क्या रिश्ता है? रिश्ता अलग है और आपके द्वारा भेजे गए उपहारों के अलग अलग अर्थ हैं। रेयांश ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा और किसी भी बात से बिल्कुल भी नहीं कतराया। फिलहाल हम अभी भी सामान्य दोस्त हैं, लेकिन भविष्य में ये कहना मुश्किल होगा। महिला विक्रेता रेयांश की बात का मतलब तुरंत समझ गई। क्या ये अपने प्यार का इजहार करने के लिए उपहार देने के लिए है? अगर यह एक साधारण दोस्त है तो औसत कीमत के साथ कुछ भेजना ठीक है। अगर यह उस तरह का रिश्ता है तो थोड़ा अधिक महंगा चुनना सबसे अच्छा है, जिससे महिला को आपके वित्तीय संसाधनों और आपकी ईमानदारी का भी पता चल जाएगा। जैसे ही महिला सेल्स पर्सन की आवाज कम हुई, रेयांश मुस्कुराया। ये सेल्स पर्सन वास्तव में स्मार्ट हैं और उन्हें अधिक महंगे गहने खरीदने के लिए कहना समझ में आता है। आप सही हैं, मैं बस सामान्य दोस्तों से प्रेमी और प्रेमिका तक विकसित होना चाहता हूं। आप मेरे लिए एक चुन सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कीमत क्या है। सिफारिश टिकट के लिए पूछें। इस अध्याय का अंत। अध्याय 50 महासागर का हृदय। अध्याय 50 महासागर का हृदय। कितनी कीमत ठीक है? वेटर ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और फिर से रेयांश की वर्साचे की ओर देखा, खासकर उसके हाथ की चमकदार घड़ी की ओर। हालांकि वेटर को यह नहीं पता था कि इसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन कम से कम वह ये तो बता सकती थी कि यह एक चिनाई वाली घड़ी थी। ये सस्ता नहीं होना चाहिए। सर, कृपया मेरे साथ आइए। अच्छी तरह से ठीक है। वेटर चेहरे पर लगातार मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहा था। वह काफी आत्मजागरूक थी। हालांकि उसका फिगर धमाकेदार था, लेकिन उसकी शक्ल औसत थी। दूसरे शब्दों में, वह पीछे से कातिलाना थी, बस पीछे से थोड़ी बेहतर दिखती थी। उसके पास ऐसा फिगर है। अभी भी कई सामान्य अमीर बच्चे हैं जो उसे लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके सामने रेयांश जैसा स्थानीय तानाशाह है। मुझे शुरू से पता था कि उसकी आंखों में वह भेड़ियापन नहीं दिखता जो एक आदमी में होना चाहिए, जिसका मतलब है कि रेयांश को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सौभाग्य से रेयांश एक अमीर मालिक है। यदि वह आज कोई महंगा आभूषण खरीद सकता है तो कमीशन बहुत उदार होगा। वेट्रेस थोड़ा मुस्कुराई। उसने ग्लास कैबिनेट में रखे आभूषणों की ओर इशारा किया और कहा, सर, यह एक क्रिस्टल पेंडेंट है जिसे फ्रांसीसी आभूषण डिजाइनर क्रिस्टोफ लेमेत्रे ने खुद डिजाइन किया है। टाइटैनिक की नायिका का पेंडेंट उसी शैली का है, जो बहुत सार्थक है। समुद्र के इस प्रामाणिक हृदय की बात करें तो यह 1642 में एक फ्रांसीसी खोजकर्ता द्वारा राजा को समर्पित नीलम से बनाया गया था। 19वीं शताब्दी में यह प्रसिद्ध अमेरिकी जॉहरी विंस्टन के हाथों में था और अंततः देश को समर्पित कर दिया गया। जब टैनिक फिल्माया गया था तो समुद्र के वास्तविक हृदय का उपयोग नहीं किया गया था। आखिरकार यह एक राष्ट्रीय खजाना है, अगर यह टूट गया तो क्या होगा? बाद में टाइटैनिक लोकप्रिय हो गया और ये हॉट ऑफ द ओशन स्वाभाविक रूप से एक ऐसी वस्तु बन गई जो पुरुषों और महिलाओं के प्यार और वफादारी का प्रतीक है। सभी प्रमुख ज्वेलर्स ने हॉट ऑफ द ओशन पेंडेंट के आधार पर हॉट ऑफ द ओशन पेंडेंट श्रृंखलाएं बनाई हैं, लेकिन चिनाई के वजन और सामग्री के अनुसार इन श्रृंखलाओं की कीमतें अलग अलग हैं और कभी कभी नाम भी भिन्न होते हैं। वैसे भी इस श्रेणी के आभूषण टाइटैनिक के हैं और महासागर का असली दिल देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में है, जो अब फ्रांसीसियों की संपत्ति नहीं है। रेयांश ने धीरे से वेट्रेस की बात सुनी। उसने पहले इतनी देर तक इसे नहीं सुना होगा, लेकिन आज की कहानी रेयांश को सुनने में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस चीज की ऐसी पृष्ठभूमि होगी। इसे बाहर निकालो और मुझे देखने दो। रेयांश ने काउंटर पर हॉट ऑफ द ओशन की ओर इशारा किया। ठीक है सर। वेट्रेस बिल्कुल भी नहीं डरती। भले ही ईंट की घड़ी पहनने वाला एक स्थानीय तानाशाह रेयांश कुछ तोड़ देता है, वह इसे वहन कर सकता है। अगर वह उसे खुद नहीं देखने देगा तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये गलत बात है सर। सच कहूं तो इस हॉट ऑफ द ओशन की कारीगरी असली हॉट ऑफ द ओशन से कई गुना बेहतर है। आखिर उम्र अलग अलग है। 16वीं शताब्दी की शिल्प कौशल की तुलना वर्तमान से कैसे की जा सकती है? पेंडेंट पर रेयांश के हाव भाव देखकर वेट्रेस को पता चल गया कि उसे यह काफी पसंद आया है। मैंने समुद्र का असली दिल कभी नहीं देखा है। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं इसे खरीद सकूं। रेयांश ने अपने सामने नकली हॉट ऑफ द ओशन को देखा और वह असली हॉट ऑफ द ओशन के लिए तरस गया। फिल्म टाइटैनिक के बाद से यह बात कई लड़कियों का सपना बन गई है। कितना अच्छा होगा अगर कोई पुरुष उस महिला को सागर का दिल दे सके जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। सर, हॉट ऑफ द ओशन अब वाशिंगटन, यूएसए में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में है। यह अब विलासिता और धन दिखाने या व्यक्तिगत सुंदरता जोड़ने के लिए सजावट नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक नमूना है। लेकिन पेंडेंट की हॉट ऑफ द ओशन श्रृंखला निस्संदेह पुरुषों और महिलाओं के बीच वफादार प्यार का प्रतीक है। वेट्रेस का मतलब बिल्कुल साफ है। आप समुद्र का असली दिल नहीं खरीद सकते, इसलिए केवल नकली दिल ही मौजूद हैं। केलिन रेयांश कौन है? ये वह व्यक्ति है जिसके पास लॉटरी प्रणाली है। पुरस्कार पूल में दुनिया की हर चीज मौजूद है। ये कहना असंभव है कि एक दिन सागर का हृदय खींच लिया जाएगा। मुझे ये चीज बहुत पसंद है, इसकी शिल्प कौशल के कारण नहीं, बल्कि इसकी कहानी के कारण।
रेयांश ने बिना कीमत पूछे पेंडेंट उठा लिया। मेरे लिए लपेट दो। वेट्रेस भी अवाक रह गई। इस रेयांश ने कीमत भी नहीं पूछी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे स्थानीय तानाशाह के लिए कीमत सिर्फ एक संख्या है, इसलिए इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस हॉट ऑफ द ओशन की कीमत 131.4 मिलियन है और यह कीमत भी बहुत सार्थक है। वेट्रेस ने फिर भी यह कहा। यहाँ बैंक कार्ड। रेयांश ने अपना बैंक कार्ड वेट्रेस को सौंप दिया और जल्दी से भुगतान कर दिया। वह सीधे आभूषण की दुकान से बाहर चला गया। केवल वेट्रेस रेयांश की पीठ को घूरती रह गई। इस तरह का आदमी होना बहुत अच्छा होगा। 100 मिलियन खर्च करना एक पैसा खर्च करने के समान है और वह बहुत सुंदर है। वेट्रेस ने उसके पतले पैरों की ओर देखा। क्या आप प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती हैं? मेरे शरीर के साथ। जब तक आप बेहतर दिखेंगे, दूसरी पीढ़ी के कई सुपर अमीर लोग होंगे जो इसे खरीदेंगे। रेयांश को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि आज उसकी फिजूल खर्ची ने पीछे से एक हत्यारी वेट्रेस को कितना नुकसान पहुंचाया है। अपनी बाहों में गहनों का डिब्बा लेकर वह अकेले तियांडी होटल आया। रात में तियांडी होटल बहुत पागलपन भरा होता है। दरअसल भले ही इस जगह को होटल कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर मनोरंजन की कई सुविधाएं हैं। यहाँ शतरंज और ताश, डांस हॉल, KTV, बिलियर्ड रूम और गेम रूम जैसी तमाम दिलचस्प चीजें हैं। टैंग टिंग टिंग और उनके साथियों ने नेचुरल वर्ल्ड होटल की 11वीं मंजिल पर गीत और नृत्य हॉल में जश्न मनाया। अरे हाँ, वाह वाह। डांस हॉल में प्रवेश करते ही मनमोहक संगीत, लड़कियों की हिलती कमर और अंधेरे में छुप छुप कर चूमते पुरुष महिलाएं, पूरा दृश्य बेहद खुशनुमा और उन्मुक्त होता है। सर, आप जिस NTG टीम के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं वे इसी मंजिल पर हैं। रेयांश अपनी पगानी याजी में आया था और जब उसने कार पार्क की तो होटल मैनेजर ने उसके साथ व्यक्तिगत व्यवहार किया। ये कार बाहर चली गई। हालांकि कई लोगों ने ध्यान दिया। रेयांश को अक्सर बंदर जैसा महसूस होता था, लेकिन जब वह पार्क करने के लिए होटल में गया तो मैनेजर को उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए आना पड़ा। पगानी का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि एक साधारण पगानी भी जो इस तरह की कार खरीद सकता है वह या तो अमीर है या महंगी है। क्या होटल मैनेजर इसका सम्मान नहीं कर सकता? ये ठीक है, धन्यवाद मैनेजर, आप पहले अपना काम कर सकते हैं, मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढ लूंगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 51 ज़ियाओ यूटीवी का नंबर 1 पुरुष। अध्याय 51 ज़ियाओ यूटीवी का नंबर पुरुष। डांस हॉल के एक बॉक्स में तांग टिंग टिंग सोफे पर बैठी थी, चकित लग रही थी। आज के खुश उत्सव भोज में शामिल होने में असमर्थ थी। मैंने टैंग टिंग टिंग से कहा, कम से कम हमने आज चैंपियनशिप तो जीत ली। आप बिना एक शब्द कहे दरवाजे की ओर देखते रहे। क्या हुआ? अपने प्रेमी को याद कर रहे हैं? उसका नाम क्या है वैसे? रेयांश, आप ये वास्तव में एक खोजी पत्थर है। NTG के कप्तान जो जिंगर तांग टिंग टिंग को चिढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। सिस्टर जिंगेर, बकवास मत करो, वह वास्तव में मेरा प्रेमी नहीं है। टैंग टिंग टिंग लगभग अवाक थी। आज रेयांश ने तुम्हें शाम 10 बजे तियांदी होटल में मिलने का वादा किया है। अब 10 और 15 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आया। यह आदमी कबूतरों को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अगर मैंने मिस बेन के कबूतरों को छोड़ दिया तो मैं उसे अपने जीवन में कभी माफ नहीं करूंगा। ये सोचते हुए टैंग टिंग टिंग ने फिर से बॉक्स के दरवाजे पर नजर डाली। जो जिंगर ने तांग टिंग टिंग की अभिव्यक्ति को देखा और उसे चिढ़ाना जारी नहीं रखा। कोई भी समझदार व्यक्ति जानता था कि टैंग टिंग टिंग के दिल में भले ही यह रेयांश उसका प्रेमी नहीं था, लेकिन यह उसके लिए बहुत महत्व रखता था। डिंग डोंग, टैंग टिंग टिंग का वीचेट बज उठा। रेयांश, मुझे क्षमा करें प्यारी टिंग टिंग, मैं आज जल्दी में हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इस समय रेयांश बक्से की खिड़की के बाहर बिल्लियां थी और चुपचाप तांग टिंग टिंग की अभिव्यक्ति को देख रही थी। ये घृणित आदमी। टैंग टिंग टिंग का चेहरा किसी बॉर्डर की तरह बदल गया। तांग टिंग टिंग, अगर तुम नहीं आए तो इसे भूल जाओ। टेक्स्ट संदेश भेजने के बाद टैंग टिंग टिंग ने फोन अपनी जेब में रख लिया, अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। टैंग टिंग टिंग की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से रेयांश से छिप नहीं सकी जो खिड़की के बाहर बिल्लियां थी। रेयांश, ठीक है, ये देखते हुए कि आप रोने वाले हैं, ये युवा मास्टर उस बॉक्स में आने के लिए एक स्पेस टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करेगा जहां आप हैं। जब टैंग टिंग टिंग ने फोन की घंटी सुनी तो उसने फिर भी फोन उठाया और रेयांश के संदेश पर नजर डाली। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना छोटा सा मुंह निकाला और टाइप किया, तुम खलनायक, तुम इतने खलनायक हो कि तुमने मुझसे झूठ बोला। टैंग टिंग टिंग द्वारा संदेश भेजने के बाद बॉक्स का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और एक सुंदर लड़का दरवाजे पर दिखाई दिया और बॉक्स में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। वह सुंदर लड़का किसकी तलाश में है? सुंदर छोटे भाई, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? रेयांश के खूबसूरत चेहरे और शानदार मशहूर ब्रांड से NTG महिला टीम की बहनें मजाक करने लगी। उलाहना देना बंद करो, हमारी तांग टिंग टिंग की अभिव्यक्ति को देखो, इस खूबसूरत लड़के को उसकी तलाश करनी चाहिए। जो जिंगर ने तांग टिंग टिंग की आंखों से जानकारी का एक अंश देखा। टैंग टिंग टिंग उठ खड़ा हुआ, तेजी से आगे बढ़ा और धीरे से कहा, आप बड़े खलनायक हैं, आप वास्तव में इतने बुरे हैं कि देर से आए। रेयांश ने सामने सुंदरता को देखा। उसने आज रात बदसूरत टीम की वर्दी नहीं पहनी, बल्कि जीन्स और डेनिम जैकेट पहन ली जो वह आमतौर पर पहनती है। उसकी पतली आकृति एक विशिष्ट पिछलग्गू है। तांग टिंग टिंग, तुम आज बहुत सुंदर हो, तुम अपने डेनिम कपड़ों में एक मॉडल की तरह लग रही हो। रेयांश ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। ये सही है, मैं एक अजय युवा और खूबसूरत लड़की हूँ। टैंग टिंग टिंग ने धीरे से आत्ममुग्ध होकर कहा और उसके पीछे की बहनें भी उसी समय चिल्लाने लगी। वाह, क्या यही वह आदमी है जिसका टैंग टिंग टिंग इंतजार कर रहा है? बहुत सुंदर, छोटा सुंदर लड़का, क्या आप टैंग टिंग टिंग के प्रेमी हैं? अपनी टीम के साथी के चिढ़ाने का सामना करते हुए तांग टिंग टिंग शर्मा गई। बकवास मत करो, हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। हालांकि टैंग टिंग टिंग ने इससे इनकार किया, लेकिन उसके हाथ ने अप्रत्याशित रूप से रेयांश की बांह को रोक दिया। चलो अंदर जाओ और बैठो। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये बहुत सुगंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तांग टिंग टिंग ने उन्हें असली खुशबू की चेतावनी दी थी। क्या यह उसका प्रेमी नहीं है? मुझे डर है कि वहां कोई भूत है। सभी को नमस्कार, मैं रेयांश हूँ। रेयांश ने बैठकर लड़कियों का अभिवादन किया। इसके बारे में बोलते हुए, बहनों को उसे जानना चाहिए, हमारे ज़ियाओ टीवी के तोहाओ रेयांश, यह मैं हूँ। जैसे ही टैंग टिंग टिंग ने ये कहा तो सबकी निगाहें रेयांश पर टिक गईं। आंखें चौड़ी हो गईं। तोहाओ रेयांश ज़ियाओ टीवी पर नंबर 1 देवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह पहले ही ज़ियाओ टीवी पर 2500 मिलियन खर्च कर चुके हैं। 2500 मिलियन की अवधारणा क्या है?
1/4 बिलियन। इन टीम के सदस्यों को मत देखो, ये सभी ज़ियाओ टीवी पर लीग ऑफ लेजेंड्स के जाने माने अंक हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे अपने जीवन काल में 2500 मिलियन नहीं कमा पाएंगे, जब तक कि वे मिस के समान लोकप्रिय न हो जाएं, अन्यथा उन्हें अपने जीवन काल में इतना पैसा कमाने का कभी मौका नहीं मिलेगा और 2500 मिलियन रेयांश के लिए सिर्फ पॉकेट मनी लगती है। एनटीजी महिला टीम की सभी सदस्य ज़ियाओ टीवी की अंक हैं। वे तुहाओ रेयांश की आईडी कैसे नहीं जान सके? उनकी आंखें गर्म चमकने लगी। वाह, ये खुद तुहाओ रेयांश है। मैंने हमेशा सोचा था कि वह एक मध्यम आयु वर्ग के चाचा थे, लेकिन मैंने उनसे इतना छोटा होने की उम्मीद नहीं की थी। यह अविश्वसनीय है कि तुहाओ रेयांश वास्तव में टैंग टिंग का लड़का है। टैंग टिंग के 4 खूबसूरत साथी रेयांश के छोटे प्रशंसक बन गए हैं। उन 2 आंखों में तारा था। न केवल रेयांश के वित्तीय संसाधनों ने उन्हें मोहित किया, बल्कि इतने सुंदर चेहरे के साथ कोई और नहीं। टिंग टिंग, तुम सच में निर्दयी हो। तुम्हारा इतना अमीर प्रेमी है, लेकिन फिर भी तुम इसे हर समय छिपाती हो। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी बहनें तुम्हारे प्रेमी को चुरा लेंगी? हाँ टिंग टिंग, यदि आप इसे पहले कहते हैं तो हर कोई तुहाओ रेयांश से कुछ लाभ मांग सकता है। जब हम भविष्य में लाइव प्रसारण करेंगे तो आपके परिवार के इस रेयांश को और अधिक समर्थन देने की आवश्यकता होगी। टैंग टिंग फिर से अवाक रह गई। उसके और रेयांश के बीच के रिश्ते को इन लोगों ने गलत समझा। हालांकि टैंग टिंग अवाक थी, लेकिन वह मन ही मन काफी खुश थी। उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे एक पुरुष और एक महिला के बीच के रिश्ते में नहीं थे और इस विषय पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसने पूछा, रेयांश, तुमने कहा था कि तुम आज मुझे एक उपहार दोगे, क्या ऐसा है? ये देखकर कि रेयांश खाली हाथ था, टैंग टिंग ने सोचा कि वह इसके बारे में भूल गया है, लेकिन रेयांश व्यक्तिगत रूप से उत्सव भोज में उसके साथ आया। ये सबसे अच्छा उपहार था और वह निराश नहीं हुई। काट, अपनी छोटी छोटी आंखों को देखो, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? रेयांश ने अपने जैकेट के अंदरूनी बैग में हाथ डाला। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, अगर आपको यह आइटम पसंद नहीं है तो इसे वापस करने या कुछ और करने के बारे में उपद्रव न करें। हमारे स्टोर में शायद कोई रिटर्न नहीं है। रेयांश ने अपनी बात खत्म करने के बाद उसके हाथ में एक नाजुक सा डिब्बा देखा। इस समय रेयांश अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि केवल उसे ही अगली साजिश के बारे में पता था। क्योंकि आज कबूलनामे का दिन होगा। वह किसी तरह का प्रेमी नहीं है, भले ही वह अमीर है, उसकी भावनात्मक दुनिया काफी शुद्ध है। टिंग टिंग, जल्दी से इसे खोलो और देखो यह क्या है। बॉक्स बहुत आकर्षक दिखता है, यह एक अच्छी चीज होनी चाहिए। जल्दी करो टिंग टिंग, क्या तुम चाहती हो कि मेरी बहन तुम्हारी मदद करे? मैं वास्तव में चिंतित हूँ। टीम के 4 साथियों ने इस उत्तम छोटे उपहार बॉक्स को देखा और वे भी इसमें क्या है इसके बारे में बहुत उत्सुक थे। महिलाओं की गपशप हमेशा से एक ऐसा शौक रहा है जो महिलाओं को जीवन भर साथ देता है। टैंग टिंग ने अकेले में उपहार खोलने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार कई लड़कियां शर्मिंदगी से बचने के लिए अकेले में उपहार खोलती हैं, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड से मिले उपहार बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन रेयांश कौन है? इसके बारे में सोचते हुए उसने जो उपहार दिया वह हर किसी को निराश नहीं करेगा। आखिरकार वह ज़ियाओ का नंबर 1 हीरो होना चाहिए। कार्टियर, जो जिंकर, जिसकी आंखें काफी जहरीली हैं, को बॉक्स पर लोगो मिला। ये वह ब्रांड है जिसे आभूषणों का राजा कहा जाता है। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन चिल्ला उठी। ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, ये सच है। जो जिंगर की याद दिलाते हुए इन लड़कियों ने बॉक्स पर एक और नजर डाली। पूरा यकीन है कि यह कार्टियर ब्रांड है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 52 उपहार खोलना। अध्याय 52 उपहार खोलना। कार्टियर, यह एक प्रसिद्ध घड़ी निर्माता है, लेकिन यह आभूषण निर्माता भी है। हालांकि एक जौहरी के रूप में कार्टियर द्वारा डिजाइन की गई खूबसूरत ज्वेलरी को पूरी दुनिया जानती है, खासकर उन लड़कियों को जिन्हें कार्टियर की ज्वेलरी पसंद नहीं है। हालांकि कार्टियर ज्वेलरी केवल इन लड़कियों का सपना बन सकती है, क्योंकि कार्टियर ज्वेलरी का प्रत्येक टुकड़ा एक डिजाइनर द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है और कीमत भी बहुत महंगी होती है। एक चीज, वह अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय है। उसके साथियों ने जो कहा उसके बाद टैंग टिंग ने भी देखा कि यह कार्टियर के गहने थे। टैंग टिंग को लगता है कि रेयांश ने जो कार्टियर ज्वेलरी दी थी वह साधारण नहीं होनी चाहिए। एक सादृश्य का उपयोग करते हुए हर कोई समझ जाएगा कि अपनी प्रेमिका के लिए उपहार के रूप में BMW X1 खरीदना अपनी प्रेमिका के लिए उपहार के रूप में एक हाई एंड घरेलू कार खरीदने से बेहतर है। हालांकि ब्रांड अच्छा है, लेकिन ये प्रसिद्ध ब्रांडों में सबसे सस्ता है। आम ब्रांडों में से सबसे महंगा खरीदना ही बेहतर है। लेकिन टैंग टिंग ने इस बारे में सोचा। चूंकि रेयांश ने कार्टियर को भेजने का फैसला किया, इसलिए रेयांश के लिए सस्ता सामान खरीदना असंभव था। यह अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी का कार्टियर होना चाहिए। आभूषण एक ऐसी चीज है जो हर महिला को पसंद होती है। हालांकि टैंग टिंग एक अमीर परिवार से नहीं है, लेकिन वह कुछ कार्टियर्स को जानती है। कल्पना की जा सकती है कि उसके सामने वाले छोटे बक्से में रखी चीजों की कीमत 80 से अधिक होगी। टैंग टिंग को झिझक होने लगी। वह दूसरों से इतना महंगा उपहार स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी सामान्य दोस्त है। अरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत बड़ी बात है और मैं भविष्य में उसे धीरे धीरे चुकाऊंगा। इतने सारे लोगों के सामने उसका चेहरा साफ करना आसान नहीं है। टैंग टिंग ने खुद को सहज महसूस करने का बहाना दिया। उसने अपनी नाक सूंघी और कार्टियर बॉक्स खोलने के लिए आगे बढ़ी। इस समय टैंग टिंग उम्मीद कर रही थी और उत्साहित थी। वह नहीं जानती थी कि रेयांश ने उसे कौन सी कार्टियर ज्वेलरी दी है। वाह, क्या ये सागर का हृदय है, उसने ईर्ष्यालु आंखें दिखाते हुए कहा। जो जिंगर इस चीज को पहचानने वाली पहली महिला थी। इसके तुरंत बाद अन्य लड़कियां भी आश्चर्यचकित हो गईं और वे सभी बॉक्स में नीले पेंडेंट को ईर्ष्या से देखने लगीं। मैं जा रहा हूं, ये वास्तव में समुद्र का हृदय है। ये टाइटैनिक जैसी ही शैली है। वाह, टिंग बहुत खुश है। ईर्ष्या और कुछ नहीं बल्कि ईर्ष्या है, और उनका इरादा टैंग टिंग से नाराज होने का नहीं है। आखिरकार टैंग टिंग टीम की सबसे खूबसूरत लड़की है। यदि आप स्थानीय तानाशाहों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो भविष्य और भी उज्जवल है। सागर पेंडेंट का दिल चुपचाप बॉक्स में पड़ा हुआ है। प्रकाश के प्रतिबिंब के माध्यम से बड़ा नीला रत्न अत्यंत चमकदार और चमकीला होता है। यह एक उपहार है जो प्रेम की वफादारी का प्रतीक है। टैंग टिंग ने कभी नहीं सोचा था कि रेयांश आज उसे यह उपहार देगा। अपनी आंखों के सामने सागर के हृदय को देखते हुए टैंग टिंग के हजारों विचार उसके मन में उमड़ पड़े। हाल के दिनों में एक भगवान जैसा आदमी रेयांश उसकी दुनिया में घुस आया। शुरू से ही टैंग टिंग को बड़े उपहारों से पुरस्कृत किया गया था। सबसे पहले टैंग टिंग ने भी सोचा कि रेयांश ने जानबूझकर उससे संपर्क किया और फिर एंकर से उसके साथ सोने या कुछ और करने के लिए कहा। रेयांश के इनाम के कारण टैंग टिंग, जिनकी मासिक आय पहले केवल 1 से अधिक थी, ने बहुत लोकप्रियता बढ़ाई है और उनकी मासिक आय लगभग 300 तक पहुंच गई है।
इससे भी अधिक मूल्यवान बात यह है कि रेयांश की इनाम राशि लगभग 150 मिलियन है, लेकिन उन्होंने 1 मिलियन से अधिक का एक पूर्ण मंच हिस्सा एकत्र किया था। ऐसा कहा जा सकता है कि इस आदमी ने तांग टिंग टिंग के जीवन को उलट-पुलट कर दिया है। सभी राक्षसों और राक्षसों को साबित करने के लिए समय एक अच्छी चीज है। बाद में दोनों परिचित हो गए और रेयांश ने टैंग टिंग टिंग को कई उपहारों से पुरस्कृत करने की कोई अत्यधिक मांग नहीं की, जैसे कि वीचैट अकाउंट या मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना। टैंग टिंग टिंग ने रेयांश से वीचैट ऑपरेशन के लिए कहा। टैंग टिंग टिंग ने रेयांश को निजी तौर पर भी जाना और पाया कि हालांकि उन्होंने पुरुष और महिला दोनों कई एंकरों को पुरस्कृत किया, उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत प्रतिभाशाली थे, जैसे कि मंगलवार के चेन यफा, ग्रैंडपा लू, पीडीडी आदि। रेयांश बहुत प्रभावित हुए। उस एंकर को टिप न दे जिसके पास केवल रूप है लेकिन प्रतिभा नहीं है। इसके अलावा इनमें से केवल कुछ एंकरों के पास रेयांश की संपर्क जानकारी थी और कई एंकरों ने रेयांश से संपर्क जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। तुम क्या सोच रहे हो? अपनी ओर देखो, क्या तुम्हें ये हॉट ऑफ द ओशन पसंद है? रेयांश ने टैंग टिंग टिंग की हतप्रभ नजरों से देखा और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है, इसलिए वह बस आगे बढ़ा और उसकी बांह को हल्के से छुआ। हाँ, मुझे ये पसंद है। टैंग टिंग टिंग ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। कोई भी लड़की इतनी अच्छी चीज, इतनी चमकदार चीज को नापसंद नहीं करेगी। मुख्य चीज समुद्र का दिल है, जो वफादार प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। क्या ये बड़ा झूठा आज मेरे सामने अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है? या क्या यह उसके कबूलनामे की लय है जो मुझे सागर का ये दिल दे रही है? क्या मैं सहमत हूं या नहीं? ये बुरा आदमी असली है। आपने मुझे एक उपहार दिया और फिर कुछ उत्तेजक कहा, मुझे अपनी प्रेमिका या कुछ और बनने के लिए कहा। क्या ये ठीक नहीं है? केवल उपहार देना और कुछ भी न कहना वास्तव में उबाऊ है। और रेयांश आज इतने सारे लोगों के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहता था। इस तरह की लय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। रेयांश अभी भी टैंग टिंग टिंग को अकेले में जाना चाहता है, एक शांत और सुंदर वातावरण ढूंढना चाहता है और फिर टैंग टिंग टिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। आज के सागर का हृदय भी एक प्रकार से दिशा निर्देश मांग रहा है। यदि उपहार स्वीकार कर लिया जाता है तो भविष्य में 99% स्वीकारोक्ति सफल होगी और कबूल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय उन दोनों के लिए यह वाकई शर्मनाक था। रेयांश ने चुपचाप टैंग टिंग टिंग को देखा और टैंग टिंग टिंग ने शर्माते हुए समुद्र के बीचों बीच देखा और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। इस समय कप्तान जो जिंगर ने बचाव के लिए अपना मुंह खोला। मैंने तुम दोनों से कहा था कुत्ते का खाना मत गिराओ, मेरा पेट भर गया है। मेरा बॉयफ्रेंड आज नहीं आया, नहीं तो मैं तुम दोनों को कुत्ते का खाना गिराते हुए नहीं देख पाती। जो जिंगर ने सभी की ओर देखते हुए कहा, आज उन दोनों का स्नेह मिलन नहीं है, ये तो हमारा उत्सव भोज है। सब लोग जय जयकार करें और आज की जीत का जश्न मनाएं। टैंग टिंग टिंग ने मुंह बनाकर कहा, सिस्टर जिंगेर, बकवास मत करो। रेयांश और मैं सिर्फ साधारण दोस्त हैं। हाँ हाँ, साधारण दोस्तों, जल्दी से पी लो। जो जिंगर मुस्कुराए और तांग टिंग टिंग को शराब का एक गिलास दिया। टैंग टिंग टिंग एक लड़की है, इसलिए बेशक उसे अपने रिश्ते के बारे में बार बार समझाना पड़ता है, और रेयांश एक पुरुष है, इसलिए इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अगर वह सामने आता है और कहता है कि वे दोनों प्रेमी प्रेमिका नहीं है, तो इससे टैंग टिंग टिंग को लगेगा कि रेयांश उसके दिल में नहीं है। तो रेयांश के लिए अब चुप रहना ही काफी है, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। आप मिस सिस्टर की किताब पढ़ सकते हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 53 टैंग टिंग टिंग नशे में है। अध्याय 53 टैंग टिंग टिंग नशे में है। तांग टिंग टिंग का हमारा छोटा आदमी रेयांश, क्या वह शराब पीने आ रहा है? जो जिंजर ने रेयांश पर नजर डाली। नहीं, मैं आज गाड़ी चला रहा हूं, इसलिए मैं नहीं पीऊंगा, आप पी सकते हैं। रेयांश टैंग टिंग टिंग के पीछे गया और बोलने के बाद सोफे पर बैठ गया। जो जिंजर ने टैंग टिंग टिंग की ओर देखा, जो थोड़ा शर्मा रही थी, फिर रेयांश की ओर देखने लगी और बोली, छोटे सुंदर रेयांश, यदि तुम नहीं पी सकते तो हम टैंग टिंग टिंग को पीने दे सकते हैं, है ना? वह शराब पीने में बहुत अच्छी है। ओह, वह बहुत पीती है। मैंने उसे ऐसा कहते नहीं सुना। रेयांश ने तांग टिंग टिंग को ऐसे देखा जैसे उसने एक नई दुनिया की खोज कर ली हो। टैंग टिंग टिंग तुरंत घबरा गई और तुरंत समझाया, मैं बहुत शराब पीती हूँ, ये सिर्फ मेरी प्रतिभा अच्छी है, जैसे गेम खेलने की प्रतिभा भी यही कारण है। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो अक्सर क्लब जाती है। हालांकि टैंग टिंग टिंग ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, फिर भी रेयांश समझ गया कि वह क्या व्यक्त करना चाहती थी। आपकी प्रतिभा वास्तव में अच्छी है, क्या शराब की बैरल के पास वह मोटा आदमी नहीं है? रेयांश ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। वाइन बैरल, लीग ऑफ लेजेंड्स का नायक, तुम शराब की बैरल हो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं अपनी बहनों के साथ पासा खेलने गया था, तुम्हें अपने आप से उड़ने दो। टैंग टिंग टिंग ने खर्राटा लिया, उठी और अपने रेयांश को नजरअंदाज करते हुए बहनों की भीड़ में कूद पड़ी। गाड़ी चलाने की जरूरत के कारण ये बात कोई मजाक नहीं है, इसलिए इनमें से किसी भी लड़की ने रेयांश को शराब पीने के लिए राजी नहीं किया, और चूंकि रेयांश एक सुपर अमीर आदमी है, इसलिए अगर वे रेयांश को शराब पीने के लिए मनाना चाहते थे तो ये केवल एक प्रतीकात्मक अनुनय था। सलाह दी, अगर रेयांश एक साधारण व्यक्ति है तो ये लड़कियां उसे जाने नहीं देंगी, तो क्या हुआ अगर वे गाड़ी चलाना चाहते हैं? क्या आप इसके बजाय ड्राइवर नहीं ढूंढ सकते? यदि आप शराब नहीं पीते हैं तो आप उन्हें यह दृष्टि से देखते हैं। इन शब्दों को छोड़ें और उन लोगों को नामित करें जो पीना चाहते हैं। लेकिन वाइन टेबल पर एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य आदर्श वाक्य है, जब आप वाइन टेबल पर वाइन का गिलास नहीं पीना चाहते हैं तो आप इसे पीना बंद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस समूह के लोगों के बीच आपकी स्थिति बहुत ऊंची है। दूसरे शब्दों में, यदि उच्च स्तर का कोई व्यक्ति शराब की मेज पर है, यदि वह शराब नहीं पीना चाहता है तो कोई भी उसे पीने के लिए मनाने में संकोच नहीं करेगा। रेयांश, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ठंडी हवा उड़ाते हुए बॉक्स के बाहर खिड़की की ओर भागा। टैंग टिंग टिंग के मामलों के बारे में सोचने लगा। अब रेयांश, क्या उसे एक प्रेमिका माना जा सकता है? हालांकि उन्होंने अभी तक अपने रिश्ते को कबूल और पुष्टि नहीं की है, लेकिन सागर के दिल की बात स्वीकार कर ली गई है, इसलिए प्रेमी और प्रेमिका के बीच का रिश्ता दूर नहीं है। अब रेयांश अपने ऑर्डर को पहले ही छोड़ने का जश्न मना सकता है। अरे टैंग टिंग टिंग, तुम्हारा अमीर प्रेमी कहाँ है? वह तुम्हें नहीं चाहेगा, क्या उसे जाना चाहिए? जो जिंजर ने चारों ओर देखा और देखा कि रेयांश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उसने मुझे न चाहने की हिम्मत की तो मैं उसे जीवन भर कभी माफ नहीं करूंगा। इस समय टैंग टिंग टिंग ने पहले ही बहुत सारी शराब पी ली थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका भाषण थोड़ा अस्पष्ट था। तांग टिंग टिंग, मेरी बहन वास्तव में तुमसे ईर्ष्या करती है, तुम्हें ऐसा प्रेमी मिला है, कृपया हमारे साथ साझा करें। तो हाउ रेयांश ने तुम्हारा पीछा कैसे किया? गपशप करने वाली लड़कियां स्वाभाविक रूप से तांग टिंग टिंग को नशे में लाना चाहती थीं और फिर कुछ दिलचस्प सुनना चाहती थीं। वह मेरा पीछा कर रहा है, वह पाद का पीछा कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने वीचैट के लिए कहा था।
वीचैट के लिए पूछने के बाद क्या होता है? ये व्यक्ति और भी उबाऊ है और वह अक्सर मेरे संदेशों का जवाब नहीं देता है। वह आज अचानक मुझे यह उपहार देने आया, कितना बुरा आदमी है। बहनों, तुमने मेरी ओर देखा, मैंने तुम्हारी ओर देखा और एक दूसरे की ओर देखा। टैंग टिंग टिंग के कथन के माध्यम से मुझे उन दोनों के कुछ अनुभव पता चले। उन दोनों में अच्छी भावनाएं हैं, लेकिन तांग टिंग टिंग अधिक सक्रिय लगती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी पुरुष के लिए किसी महिला का पीछा करना नीले आसमान की तरह मुश्किल होता है, और अगर कोई महिला किसी पुरुष का पीछा करती है तो जब तक महिला सुंदर है उसे पकड़ना लगभग आसान है। ये झूठ नहीं है, लेकिन इसे एक लड़के का पीछा करने वाली शुद्ध लड़की के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये सिर्फ इतना है कि रेयांश कुछ समय से अपने लीजेंड वर्ल्ड मोबाइल गेम की देखभाल कर रहा है और उसके पास प्यार के बारे में बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। रेयांश प्राइवेट रूम के बाहर खिड़की से ठंडी हवा का झोंका लेकर वापस आया। भीड़ के बीच में बैठे टैंग टिंग टिंग को देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वैसे भी उसका चेहरा लाल था और वह शांत नहीं बैठ पा रही थी। मैं जाऊंगा। टैंग टिंग टिंग, तुमने कितनी पी ली है? रेयांश ने आगे झुककर पांचों लड़कियों की ओर देखा। उन सभी को खूब शराब पीनी चाहिए थी, लेकिन टैंग टिंग टिंग ने शायद सबसे ज्यादा शराब पी थी। मैंने ज्यादा नहीं पी, मैं आज खुश हूं, इसलिए मैं और पीना चाहता हूं। टैंग टिंग टिंग लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और रेयांश की बांह पकड़ ली। तुम अभी कहां गए थे, बदमाश? मुझे लगा कि तुम नहीं चाहते कि मैं आऊं और मेरे साथ शराब पीऊं। रेयांश ने टैंग टिंग टिंग के शराबी चेहरे को देखा, जो सफेद रंग में गुलाबी था और उसके सेक्सी होठों को चूमने के लिए दौड़ना चाहता था। आज आप किस बात से खुश हैं? क्या ये लीग ऑफ लेजेंड्स फाइनल की चैंपियनशिप है, या यह मेरी ओर से एक उपहार है? एक टूटे हुए चैंपियन होने पर इतना गर्व की बात क्या है? अगली बार मैं टैंग टिंग टिंग एक और चैंपियन जीत सकता हूं। आज की खुशी की बात, स्वाभाविक रूप से यह आपकी ओर से एक उपहार है। टैंग टिंग टिंग ने अपना शरीर हिलाया और चरमराते हुए कहा। नशे में वह पहले से ही रेयांश की बाहों में झुक रही थी। रेयांश ने गहरी सांस ली। सुंदर बालों की हल्की सुगंध शराब की गंध के साथ मिश्रित थी। हालांकि यह सुगंध बहुत सुखद नहीं है, लेकिन उसके सामने एक खूबसूरत लड़की है जिसका फिगर और चेहरा, रेयांश इससे कैसे नफरत कर सकता है? रेयांश ने अपना हाथ बढ़ाया और टैंग टिंग टिंग के छोटे से सिर को थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी धुंधली आंखों के सामने। चूंकि टैंग टिंग टिंग ने शराब पीने के बाद सच उगल दिया था, उसने कहा कि आज वह इतनी खुश थी, इसका कारण रेयांश का उपहार था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जब कदम उठाने का समय आया तो रेयांश ने उसके छोटे से मुंह से निकलने वाली शराब की गंध की परवाह नहीं की और टैंग टिंग टिंग के छोटे लाल होठों को चूम लिया। रेयांश, तांग टिंग टिंग ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन नशे में होने पर भी उसमें कोई ताकत नहीं थी और ज़ियाओफेन द्वारा उसे 2 बार मुक्का मारने के बाद कोई और हलचल नहीं हुई। उसने चुंबन का कोई जवाब नहीं दिया, न ही इनकार किया। इसके बजाय उसने चुपचाप रेयांश की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और रेयांश को उसका नेतृत्व करने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहा। अंत में रेयांश का मार्गदर्शन काफी सफल रहा और टैंग टिंग टिंग ने भी प्रतिक्रिया दी। ओह ओह, टैंग टिंग टिंग का पहला चुंबन चला गया। जो जिंग भी थोड़ा नशे में थी, उसने खुशी मनाई और कहा, झटकेदार चुंबन को देखो, क्या यह आप दोनों के लिए पहला चुंबन नहीं हो सकता? चुंबन समाप्त होने के बाद रेयांश ने अभी भी कमजोर तांग टिंग टिंग को गले लगाया, उसे गहराई से देखा और कहा, टिंग टिंग, क्या आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहां गया था? अब मैं आपको जवाब देता हूं। मैं अभी बाहर उड़ रहा था। मैं तुम्हें नहीं चाहता था, मैं सोच रहा था भविष्य में मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी। मैं इससे पहले कि रेयांश कुछ कह पाता, उसने पाया कि उसकी बाहों में टैंग टिंग टिंग पहले से ही रेयांश की बाहों पर झुक रही थी, जैसे वह सो गई हो। रेयांश, तुम्हारी प्यारी टैंग टिंग टिंग नशे में है, तुम उसे वापस भेज सकते हो, हम आज यहीं हैं, चलो खत्म करते हैं। जो जिंगर बोलते हुए खड़ी हो गई और सभी को बॉक्स से बाहर ले गई। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए कोई ढूंढूंगा। तुम सबने बहुत शराब पी है, रेयांश ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने कार चलाई, वह होटल के प्रवेश द्वार पर आ गया है, हम बस उसकी कार ले सकते हैं। जब जो जिंगर भीड़ के पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो वह पीछे मुड़कर कहना नहीं भूली, अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। प्रेमिका, हमारी एनटीजी महिला टीम ने आज आपको जियो टिंग टिंग को नशे में लाने में मदद की और स्थानीय अत्याचारियों को भविष्य में हमारा भरपूर समर्थन करना चाहिए। अरे जो जिंजर, एक मिनट रुको, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तांग टिंग टिंग कहाँ रहती है। हालांकि रेयांश और टैंग टिंग टिंग एक दूसरे को कई महीनों से जानते थे, लेकिन उन्होंने उससे कभी नहीं पूछा कि उसका घर कहाँ है। रेयांश की चीखें भी बेकार थीं, केवल जो जिंग को दूर से यह कहते हुए सुना जा सकता था, तुम घर क्यों जाते हो, क्या कमरा खोलने के लिए जाना अच्छा नहीं होगा? पुनश्च जारी रहेगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 54। अध्याय 54 एक साथ। रेयांश ने टैंग टिंग टिंग की टीम के सदस्यों को दूर जाते देखा, लेकिन वह पकड़ नहीं सका क्योंकि उसकी बाहों में एक लड़का उसकी ओर झुका हुआ था। टैंग टिंग टिंग की ओर देखने पर, जो अपनी बाहों में शर्मा रही थी, वह अब हमेशा की तरह मुंह नहीं फुला रही थी और प्रतियोगिता के दौरान उसमें चमकदार संचालन और जुनून नहीं था। उसका छोटा मुंह थोड़ा हिल गया और उसे नहीं पता था कि लड़की किस बारे में बात कर रही थी। वो लाल होंठ बहुत आकर्षक थे और रेयांश उन सेक्सी छोटे होंठों को फिर से चूमना चाहता था। रेयांश अब और नहीं रुका और टैंग टिंग टिंग को अपनी बाहों में लेकर होटल से बाहर चला गया। जी हाँ, होटल छोड़ने के बाद रेयांश इस वक्त उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। रेयांश भी एक सामान्य आदमी है। उसकी बाहों में लेटी हुई इतनी खूबसूरत जवान लड़की को देखकर अंदाजा लगाना नामुमकिन है। आखिरकार उसने इस जीवन में कभी इसे आजमाया नहीं है और वह अभी भी इसके लिए तरस रहा है। वह नहीं जानता कि यह कैसा लगता है। हालांकि मैंने इसे पिछले जन्म में किया था, ऐसा लगता है जैसे ये हजारों साल पहले था और मैं इसे पूरी तरह से भूल गया हूँ। लेकिन अब टैंग टिंग टिंग नशे की हालत में है। यदि उसे इस तरह से प्राप्त किया जाता है तो यह अनिवार्य रूप से तांग टिंग टिंग और रेयांश के लिए कुछ पछतावा छोड़ देगा। दोनों को पहली बार एक शानदार कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। रेयांश होटल से बाहर चला गया और उसने होटल में कमरा बुक नहीं किया, जैसा कि जो जिंगर ने कहा था। हालांकि जब रेयांश टैंग टिंग टिंग को होटल से बाहर ले गया तो कई लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। मुझे याद है कि मास्टर जिंग की एक फिल्म में मास्टर जिंग एक नशे में धुत हीरोइन को अपने कंधों पर उठाकर सीधे बार से बाहर चला जाता था। उस फिल्म का नाम लव सेंट लग रहा था। खैर, वर्तमान राजकुमारी रेयांश ने तांग टिंग टिंग को होटल से बाहर निकाला और मास्टर जिंग के साथ भी स्थिति ऐसी ही है। क्या सर को मदद की जरूरत है? ये देखकर एक वेटर बातचीत करने के लिए दौड़ पड़ा। कोई जरूरत नहीं, पार्किंग स्थल पर जाओ और मेरी कार चलाओ। रेयांश ने टैंग टिंग टिंग को नीचे बिठाया, उसे गिरने से रोकने के लिए उसे गले लगाया और पगानी याजी की चाबी निकाल ली। सर, यह पुरुष वेटर अवाक रह गया क्योंकि वह जानता था कि रेयांश पगानी स्पोर्ट्स कार चला रहा था।
पगानी के साधारण वर्जन की कीमत 2000 मिलियन से भी ज्यादा है। अभी अभी मैंने होटल के मैनेजर से सुना कि मिस्टर लिन की पगानी एक सीमित संस्करण है। हाँ, मूल्य 5000 मिलियन से अधिक है। एक छोटे वेटर के रूप में उसने इसे खोलने की हिम्मत कैसे की? अगर उसने थोड़ी सी त्वचा को छुआ तो क्या उसे मौत का मुआवजा नहीं दिया जाएगा? भैया बस जाओ और गाड़ी चलाओ, कोई बात नहीं, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, रेयांश ने कहा और कार की चाबियां फिर से उसके सामने रख दी। क्योंकि भूमिगत पार्किंग में एक लिफ्ट है, फिर भी थोड़ी देर चलना पड़ता है और एक लड़की को पकड़ना सुविधाजनक नहीं है। पुरुष वेटर ने कार की चाबी बिना सोचे समझे ले ली और गर्म आलू की तरह कांपते हुए उसके हाथ में रख दी। अंत में खुला या नहीं खुला, इस प्रश्न ने उसके लिए निर्णय लेना कठिन बना दिया कि क्या वह बड़े स्थानीय व्यवसायी को नाराज करेगा यदि वह इसे नहीं चलाएगा, या क्या वह अपनी कार को नुकसान पहुंचाएगा यदि वह इसे चलाएगा। इसी समय प्रबंधक आ गया और बर्मन का उद्धारकर्ता प्रकट हो गया। मिस्टर लिन, यदि आप इसे उसके लिए चलाएंगे तो वह निश्चित रूप से हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार मिस्टर लिन की कार बहुत शानदार है और वह इसे वहन नहीं कर सकता। मेरा ड्राइविंग कौशल खराब नहीं है, इसलिए मुझे आपके लिए कार ले जाने दीजिए। होटल मैनेजर आया, पुरुष वेटर से चाबी ली, रेयांश को देखा और रेयांश के जवाब का इंतजार करने लगा। ये ठीक है, रेयांश भी हैरान रह गया। ये पहली बार था कि होटल के प्रबंधक ने व्यक्तिगत रूप से गाड़ी चलाने में मदद की और ये तियांडी होटल जैसा उच्च स्तरीय होटल था। ठीक है सर, बस 1 मिनट रुकिए। होटल प्रबंधक ने चाबी ली और लिफ्ट के पास गया, जो कि भूमिगत पार्किंग स्थल की ओर जाने वाली लिफ्ट है। पगानी याजी, लेकिन दुनिया में केवल 3 हैं। आज मैं इस कार का अनुभव स्वयं कर सकता हूँ। हालांकि मैंने कार को भूमिगत पार्किंग स्थल से होटल के प्रवेश द्वार तक चलाया, होटल प्रबंधक पहले से ही संतुष्ट है। ऐसा कहा जाता है कि इस कार की अन्य 2 कारें हुआक्सिया में नहीं हैं। दुनिया में केवल 3 हैं। यदि आप इस अवसर को चूक जाते हैं तो यह चला जाएगा। मिस्टर लिन, आपकी गर्लफ्रेंड नशे में है, आप उसे होटल में क्यों नहीं रुकने देते? होटल मैनेजर ने रेयांश को कार की चाबियां लौटा दी और पूछा कि उसका क्या मतलब है। नहीं, मुझे उसे घर ले जाना है, रेयांश ने जवाब दिया। टैन टिंग टिंग को सह पायलट पर बिठाया और बैठ गया, फिर मुख्य चालक के पास गया और कार स्टार्ट की। अरे, मुझे नहीं पता कि इस लड़की का घर कहाँ है। हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, मैंने उसके घर का पता क्यों नहीं पूछा। अब रेयांश केवल स्पोर्ट्स कार चला सकता है और तान टिंग टिंग को ठंडी हवा उड़ाने के लिए पूरे रास्ते ले जा सकता है। उम्मीद है कि वह जाग जाएगी और फिर रेयांश को अपने घर का पता बताएगी। रेयांश की पगानी सड़क पर धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। उसने बहुत तेज गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं की, आखिरकार अंदर नशे में तान टिंग टिंग थी। लेकिन आधे घंटे तक हवा चलने के बाद भी ये लड़की जागती नहीं दिखी। वह अपने छोटे से मुंह में बकवास करती रही, लेकिन कम से कम उसने उसे बाहर नहीं निकाला, जो कि खुश होने वाली बात है। अरे, पहले उसे होटल ले जाओ और हम इस बारे में कल बात करेंगे। रेयांश ने टैन टिंग टिंग पर नजर डाली जो सह पायलट पर झुकी हुई थी। उसने अपना सिर हिलाया और वापस तियांडी होटल की ओर चला गया। मिस्टर लिन, आप वापस क्यों आए? होटल मैनेजर भी हैरान रह गया। क्या रेयांश ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर नहीं भेजा? ऐसा है, ये लड़की बाहर जाने के लिए अपनी चाबी नहीं लाई थी, इसलिए मुझे उसे आपके होटल में ठहराना पड़ा और मुझे सबसे अच्छा स्वीट देना पड़ा। जैसे ही रेयांश ने बोलना समाप्त किया, होटल प्रबंधक ने होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ी पगानी की ओर इशारा किया। मिस्टर लिन, मुझे कार में आपकी मदद करने दीजिए और भूमिगत पार्किंग स्थल तक ले जाने दीजिए। रेयांश ने उसकी आंखों में देखा तो उसे कुछ मतलब नजर आया। होटल मैनेजर कार चलाना नहीं चाहता था। होटल मैनेजर का उत्साह देखकर रेयांश ने निर्णय लिया, मैनेजर, क्या मेरी कार के टायरों में कुछ गड़बड़ है? आप घूमकर मुझे दिखा सकते हैं? ठीक है, ठीक है। होटल मैनेजर तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसे नहीं पता था कि रेयांश का क्या मतलब है। वह उसे आनंद लेने के लिए इस पगानी को चलाने के लिए कह रहा था। इस स्तर की लग्जरी कार के लिए पेशेवर अक्सर जांच करेंगे कि कार दोषपूर्ण है या नहीं। कुछ गलत कैसे हो सकता है? रेयांश टैन टिंग टिंग को लिफ्ट में ले गया और 2100 पहली मंजिल पर कमरा 21 में आ गया। रूम कार्ड स्वाइप करने के बाद उसने तान टिंग टिंग को बड़े मुलायम बिस्तर पर लिटा दिया। सच कहूं तो मानव धैर्य की एक सीमा होती है और यही बात पुरुषों के लिए भी सच है। इस स्लीपिंग ब्यूटी का सामना करते हुए, जिसका दूसरों द्वारा वध किया जा रहा है, रेयांश का दिल भी बहुत परेशान है और वह वास्तव में कोशिश करना चाहता है कि पृथ्वी पर एक परिलोक में रहना कैसा होता है। रेयांश, रेयांश, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा सिर दर्द कर रहा है। टैन टिंग टिंग, जिसने अभी अभी रेयांश की बाहों को छोड़ा था, ने एक मोहक बात करने की आवाज निकाली। नशे में होने के कारण यह आवाज बहुत स्पष्ट है, इसलिए ये कराहने जैसी लगती है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। तान टिंग टिंग को इतने नशे में देखकर रेयांश मूल रूप से वहां से जाना चाहता था। वह उसे होटल में अकेले नहीं रहने दे सकता था। उसे उसके पूरी तरह से सो जाने का इंतजार करना पड़ा। मुंह खोलो और पानी पी लो। रेयांश ने उसकी मदद की और पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया। अच्छी तरह से पी लो, इसे मत गिराओ, अच्छी नींद लो और तुम कल ठीक हो जाओगे। खांसी खांसी खांसी। टैन टिंग टिंग का दम घुट गया और उसे कई बार खांसी हुई। रेयांश ने तुरंत उसकी पीठ थपथपाई। इस अध्याय का अंत। अध्याय 55। अध्याय 55। कमीने, मैं, तान टिंग टिंग इतनी सुंदर है, फिर भी तुम दिन भर अन्य महिला एंकरों के साथ फ्लर्ट क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? टैन टिंग टिंग रेयांश की बाहों में लेटी हुई थी। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा हिल रहा था और शराब पीते समय बड़बड़ा रही थी। उसके हाथ ने रेयांश का कुछ हिस्सा पकड़ लिया। अपने सामने टैन टिंग टिंग के आकर्षक लाल होठों को देखकर रेयांश इसे और सहन नहीं कर सका और उसके लाल होठों की ओर झुक गया। लेकिन जब मैंने छुआ ही नहीं, लड़की खुद आगे की ओर झुकी और एक प्यारा सा चुंबन दिया। और इस बार टैन टिंग टिंग बहुत सक्रिय थी और उसे रेयांश के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। ये सब इसीलिए है, अगर रेयांश कुछ नहीं करता तो वो आदमी नहीं है। ठीक है, फिर इस जन्म में एक लड़के के जीवन को अलविदा कहो। लाखों शब्द छोड़े गए। एक लड़के के रूप में अपने जीवन को अलविदा कहने वाले रेयांश को भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह तान टिंग टिंग शायद अभी पूरी तरह से नशे में नहीं थी। कम से कम इतनी नशे में तो नहीं थी कि बेहोश हो जाए, क्योंकि जब वह शर्मनाक चीजें कर रही थी तो वह काफी शांत महसूस कर रही थी। लड़की, क्या तुम अभी भी नशे में होने का नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें पता है, अभी ये तुम्हारा चुंबन नहीं है। मैं आज होटल में नहीं रहूंगा, मैं जल्दी चला गया। तुम आग से खेल रही हो। रेयांश बिस्तर के पास बैठा, सिगरेट का कश ले। आग से खेलने में क्या बुराई है? यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो भले ही आप आग की लपटों में उड़ जाएं, मैं संकोच नहीं करूंगा। टैन टिंग टिंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेयांश को देखा। साफ और पारदर्शी आंखें बहुत सुंदर थीं। उसने जो कहा वह सच है। वह इस लड़के से बहुत प्यार करती है। यह आदमी कुछ महीने पहले अचानक उसकी दुनिया में आ गया, जिससे उसका जीवन उसकी छाया से भर गया। आज ही रेयांश के चरित्र का परीक्षण करने के लिए टैन टिंग टिंग ने नशे में होने का नाटक किया।
लेकिन परिणाम ने टैंग टिंग को बहुत खुश किया। रेयांश का इरादा दूसरों का फायदा उठाने का नहीं था। जब वह अभी नशे में होने का नाटक कर रही थी तो रेयांश को इतना दर्द होता देखकर उसे ये सब सहना पड़ा और टैंग टिंग भी बाहर चली गई। ऐसे आदमी को दूसरों को ज्यादा असहज महसूस नहीं कराना चाहिए, अभिभूत होना अच्छा नहीं है। रेयांश ने उसके चेहरे पर चुटकी ली और कहा, अब से तुम मेरे युवा मालिक की महिला बनोगी। एक बार जब तुम मेरे युवा मालिक की नाव पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें भविष्य में नाव से उतरने का कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका बनने का मौका दे सकता हूँ। मैं जीवन भर आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जहाज से उतरने का यह आपका एकमात्र मौका है। यह एक सरल स्वीकारोक्ति है, इसमें कोई भव्य भाषा नहीं है। टैंग टिंग थोड़ा अवाक रह गया। रेयांश वास्तव में एक अद्भुत लड़का है। वह पहले से ही एक पति और पत्नी है। क्या उसे अभी कबूल करने की जरूरत है? और जहाज से क्या हो रहा है? तुम क्या पूछ रहे हो? यदि तुम नाव से उतर जाओ तो मुझे वापस दे देना। ओमेगा इक्वल्स। हालांकि टैंग टिंग ने उसे थोड़ा तिरस्कृत किया, फिर भी उसने कहा, मैं इच्छुक हूं, निश्चित रूप से मैं इच्छुक हूं। अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद रेयांश ने अपने चक्कर वाले सिर को थपथपाया, फिर उठा और अपने बगल में टैंग टिंग को देखा। तभी उसका सेल फोन बजा। रेयांश की बुरेयांश कंपनी के निदेशक और महाप्रबंधक लिन क्विन क्यू का फोन आया था। बॉस लिन, हमारी लीजेंडरी वर्ल्ड का कुल राजस्व इस महीने सुलझा लिया गया है और कंपनी का शुद्ध लाभ 8 मिलियन है। रेयांश ने फोन का जवाब दिया और दूसरी तरफ से आवाज अभी भी लिन क्विन क्यू की ठंडी आवाज थी। आप मुझे बस मेरे नाम से बुला सकते हैं। हर बार मिस्टर लिन ही होते हैं। ये बहुत विनम्र है। रेयांश ने ऊंची आवाज में बात नहीं की क्योंकि टैंग टिंग अभी भी सो रही थी और उसे जागने का डर था। भाई रेयांश, अजीब बात यह है कि लिन क्विन क्यू वास्तव में उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। आपको पता ही होगा कि लिन क्विन क्यू असल में 25 साल के हैं, जबकि रेयांश सिर्फ 21 साल के हैं। लेकिन रेयांश एक ऐसे इंसान है जिनका 5 साल बाद पुनर्जन्म हुआ है। इस हिसाब से रेयांश की आत्मा 26 साल की है। आपका नाम क्या है भाई रेयांश? बेहतर होगा कि आप मुझे मिस्टर लिन कहें। रेयांश सचमुच निःशब्द था। ठीक है रेयांश, मैं तुम्हें कुछ बताऊं। लिन क्विन क्यू ने अजीब तरीके से अपना नाम पुकारा और फिर गंभीरता से कहा, हमारी कंपनी अब समृद्ध है। क्या तुम अन्य परियोजनाओं में निवेश करने की योजना नहीं बना रहे हो? ओह, आपके लहजे से पता चलता है कि क्या आपके पास कोई फैंसी प्रोजेक्ट है? रेयांश ने वापस पूछा। क्या आप टॉक शो रैम्पेज इंसिडेंट जानते हैं? लिन क्विन क्यू ने फोन पकड़ते हुए पूछा। बड़ी घटना, ये शो हाल ही में बहुत लोकप्रिय है। मुझे पता है, ये बहुत दिलचस्प लगता है। रेयांश को इस शो के बारे में कैसे नहीं पता? उनके पूर्व जीवन और वर्तमान जीवन की स्मृति में यह हिंसक घटना बहुत लोकप्रिय हुई। ये 6ठा सीजन रहा है और इसके होस्ट शर्मा नीमा हैं। रैम्पेज इवेंट एक समाचार नेटवर्क टॉक शो है। पहला सीजन यूट्यूब 5 अकफन बईराज वीडियो साइट और बिलिबिली बईराज वीडियो साइट पर समय समय पर अपडेट किया जाता है। संचय कुल हिट 3.8 मिलियन बार तक पहुंच गई है। ये केवल पहला सीजन है। 2016 में अंतिम जीवन में यानी द बिग इवेंट के चौथे सीजन के आसपास वीवो पर प्रशंसकों की संख्या 700 मिलियन तक पहुंच गई और मोबाइल चैनल क्लाइंट की स्थापित क्षमता 10 लाख थी। उपरोक्त में सक्रिय उपयोगकर्ता 2000 मिलियन के करीब हैं। पूरे नेटवर्क पर वीडियो की कुल हिट्स 50 बिलियन से अधिक हो गई। रेयांश को बेलगाम घटना की पंक्तियां भी याद हैं। चैटिंग एक महान देवता है। 4 युवा मास्टर दुनिया का फैसला करते हैं। एरकांग लॉन को झाओ रिटियन पर गर्व है। मैं स्थानीय से ये लियांगचेन हूँ। फूलदार जैकेट कंबल पर तैरती है और मैदान के बाहर बेहोश हो जाती है। पतलून बदसूरत है। स्वीकृति भाषण विभाजित नहीं है और शिक्षक और बर्बर लोग मजबूत होने का दिखावा करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा परिवार के भागने की बड़ी घटना के लिए कई लोकप्रिय सेलिब्रिटी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जैसे कि अंकल जी युगे फिल्म स्टार और बॉबी के पति हुआंग जियाओमिंग। चेउंग का फाई हांगकांग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और हान गेंग मुख्य भूमि में एक लोकप्रिय पुरुष स्टार। उनके पास ये सब है। हालांकि यह शो बहुत लोकप्रिय था, फिर भी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई थी जो नहीं कही जानी चाहिए। वैसे भी इसे इंटरनेट से हटा दिया गया है। सौभाग्य से ये पिछले जन्म में 2019 में वापस आ गया, लेकिन भगोड़ा घटना की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं है। इसे कैसे कहूं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया वह बहुत अच्छा नहीं है। नेटिजन्स का कहना है कि जियांग लैंग ने अपनी प्रतिभा समाप्त कर दी है। रेयांश, यह इस तरह है। लीजेंडरी वर्ल्ड मोबाइल गेम के कारण मैं मूल रूप से शेनज़ेन में टेंसेंट के लोगों के साथ काम कर रहा हूं। मैंने कुछ सीखा। रनवे कॉमिक्स का बॉस टेंसेंट से वित्तपोषण की मांग कर रहा है। जैसे ही लिन क्विन क्यू ने बात की, उसने फोन पकड़ने के लिए अपना हाथ बदला और कहा, मुझे लगता है कि रनवे मंगा काफी आशाजनक है और यह इस समय युवा लोगों के लिए बहुत आकर्षक है। अगर हम इसमें बहुत सारा पैसा निवेश करें तो यह और भी लोकप्रिय हो जाना चाहिए। बेशक, ये सिर्फ मेरी निजी राय है। रेयांश चुपचाप सुनता रहा और मन ही मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने वास्तव में रेयांश को खबर बताई। पिछले जन्म में सितंबर 2015 में रनवे कॉमिक्स फंड जुटाने वाली थी। यदि आप अभी भाग नहीं लेंगे तो भविष्य में कोई मौका नहीं होगा। क्विन क्यू, आप बहुत समझदार हैं। मैं रैम्पेज कॉमिक्स के बारे में बहुत आशावादी हूँ। आपको पहले इस कंपनी से संपर्क करना चाहिए और उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अलविदा रेयांश। जब लिन क्विन क्यू ने फोन रखा तो उसका ठंडा स्वर काफी कम हो गया और फोन रखने के बाद भी उसने फोन पकड़ रखा था और कुछ देर सोचता रहा। हर बार जब वह रेयांश को बुलाती थी तो उसका दिमाग थोड़ा भ्रमित हो जाता था और वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन लिन क्विन क्यू ने जल्दी से समायोजित किया और खुद को अपने उत्साही काम के लिए समर्पित कर दिया। अब उसे हर महीने कंपनी से लाखों का लाभांश मिल रहा है, लेकिन साथ ही वह बहुत थकी हुई भी है। वह लीजेंड वर्ल्ड मोबाइल गेम में सभी छोटे बड़े काम कर रही है। रेयांश शियाओयाओ का दुकानदार है, लेकिन लिन क्विन क्यू ने शिकायत नहीं की। आइए इतने ऊंचे लाभांश के बारे में बात न करें। जब वह कंपनी में शामिल हुए तो रेयांश ने कहा कि उन्हें लाभांश इसलिए दिया क्योंकि उन्हें इन चीजों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना था। एक समर्पित जुगे लियांग, लेकिन रेयांश लियू बेई नहीं है। वह कंपनी के विकास की सामान्य दिशा को समझ सकता है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 56। अरे, ये दुष्ट आदमी कहाँ गया? जागने के बाद टैंग टिंग ने अपने बगल वाले बड़े लड़के को छुआ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने समय देखा, अभी लगभग 10 बज रहे थे। इसका कारण यह है कि वे दोनों कल अपेक्षाकृत देर से सोए थे, इसलिए रेयांश के लिए आज इतनी जल्दी उठना असंभव है। क्या ये सच नहीं है कि लड़के अच्छी नींद ले सकते हैं? ये सोचते हुए टैंग टिंग ने शयन कक्ष के चारों ओर देखा और कोई नहीं देखा और अचानक घबरा गई। ये लड़का अब मुझे नहीं चाहेगा। वह बहुत अमीर है, वह बस मेरी भावनाओं के साथ खेल रहा होगा।
शक, चिंता और सवाल करना हमेशा से लड़कियों का स्वभाव रहा है। वे चतुर, भावुक और शंकालु होते हैं। दरअसल कभी कभी इन लड़कियों के ऐसे विचार सिर्फ बेबुनियाद चिंताएं होती हैं। इसके अलावा ऐसे विचार केवल परेशानियां बढ़ाएंगे और पुरुषों और महिलाओं दोनों के जीवन में कुछ अंतराल पैदा करेंगे। बड़ा खलनायक रेयांश, बड़ा झूठा रेयांश, क्या तुम वहां हो? टैंग टिंग टिंग ने शयन कक्ष में पुकारा। आज का रेयांश इसलिए नहीं है क्योंकि वह जल्दी उठ गया था, बल्कि लिंग क्विन क्यू ने उसे भगदड़ की घटना के बारे में बताने के लिए बुलाया था, अन्यथा वह वास्तव में नहीं उठता और वह कल रात 2 या 3 बजे तक बिस्तर पर नहीं गया था। मैं यहाँ हूँ, तुम जाग रही हो बेबी। इस समय रेयांश और लिंग क्विन क्यू ने 10 मिनट से अधिक समय तक फोन पर बात की और उसे अब नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सीधे बेडरूम में चला गया। तो तुम यहाँ हो, तुमने मुझे अभी अभी मौत तक डरा दिया है। टैंग टिंग टिंग तुरंत रेयांश की बाहों में गिर गई, उसे कसकर पकड़ लिया, उसे फिर से उसे छोड़ने नहीं दिया। बेशक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे क्या लेना देना है? तुम मेरी प्रेमिका हो, मैं कैसे भाग सकता हूँ? रेयांश तुरंत टैंग टिंग टिंग का मतलब समझ गया। ये पता चला कि उसे डर था कि वह उसके साथ चालाकी करेगा, इसलिए वह चुपचाप चला गया। रेयांश ने उसकी पीठ हल्के से थपथपाई और उसे सबसे प्यार से अभिवादन किया और कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं होटल को फोन करूंगा और होटल से किसी को तुम्हारे लिए नाश्ता लाने के लिए कहूंगा। टैंग टिंग टिंग ने खुद को आगे बढ़ाया और जोर से सिर हिलाया। ठीक है, मैं वास्तव में भूखी हूँ, लेकिन क्या? रेयांश ने पूछा। आपको इसे मेरे लिए खुद बनाना होगा। मैं आपका प्यार भरा नाश्ता खाना चाहता हूँ, होटल द्वारा दिया गया नाश्ता नहीं। टैंग टिंग टिंग ने अपने होंठ फैलाए और अपना सामान्य अहंकारी रूप फिर से शुरू कर दिया। माथा। कुछ समय के लिए रेयांश के पास शब्द नहीं थे, उसका परिवार संपन्न माना जाता था। इस बात का जिक्र नहीं था कि वह भोजन के लिए अपने कपड़े फैलाता था और भोजन के लिए अपना मुंह खोलता था और उसकी 5 उंगलियां धूप में नहीं थीं। वह आमतौर पर घर पर या स्कूल में होता था, लेकिन उसने कभी खाना नहीं बनाया। क्या गलत है? टैंग टिंग टिंग ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। टिंग टिंग, उस होटल में सामग्रियां नहीं है और होटल आपको अपना खाना खुद पकाने की इजाजत नहीं देता है। क्या आपने खबर नहीं पढ़ी? कुछ लोगों ने होटल में हॉटपॉट पकाया, स्मोक अलार्म बंद कर दिया और उन पर जुर्माना लगाया गया। रेयांश को एक बड़ा कारण मिला, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह खाना नहीं बना सकता। ऐसा ही लगता है। टैंग टिंग टिंग ने सिर हिलाया, उसका मुंह अभी भी ऊंचा था। वैसे भी मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे लिए बनाएं, किसी और के लिए नहीं। होटल में हमेशा इंस्टेंट नूडल्स बनाया जा सकता है ना? क्या आप कुछ पानी उबाल सकते हैं? क्या आपको इंस्टेंट नूडल्स चाहिए? रेयांश वास्तव में अवाक था, वह इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहता था। लेकिन इंस्टेंट नूडल्स पकाना, जब तक आप एक व्यक्ति हैं और 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं, आपको यह आना चाहिए। टैंग टिंग टिंग ने सिर हिलाया। तुरंत रेयांश ने वेटर को कॉल किया और फ्रंट डेस्क महिला ने जल्द ही कॉल का जवाब दिया। नमस्कार, ये तियांडी होटल का फ्रंट डेस्क है, आपके पास क्या ऑर्डर है? कृपया मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स की 2 बाल्टी लाएं। मुझे मास्टर कांग चाहिए, धन्यवाद। रेयांश ने कहा और टैंग टिंग टिंग की ओर देखा। तुम्हें कौन सा स्वाद चाहिए? टांग टिंग टिंग ने कहा, साउरक्रोट, गर्म और खट्टा ठीक है। बस कुछ सॉक्रेक्राट ऑर्डर करें। याद रखें, आपको मास्टर कांग ब्रांड की जरूरत है और कुछ नहीं। रेयांश ने तुरंत फोन रख दिया। होटल के फ्रंट डेस्क पर बैठी युवती ने घबराकर फोन रख दिया। ये पहली बार था जब उसने सुना कि कोई इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहता है। यह एक उच्च श्रेणी का होटल है और यह शंघाई में एक अच्छी रैंक वाला होटल है। ऐसा हाई एंड होटल मूल रूप से मेहमानों के लिए इंस्टेंट नूडल्स का भंडारण नहीं करता है, बल्कि कुछ हाई एंड पेस्ट्री और पे का भंडारण करता है। जो मित्र होटल में रुके हैं उन्हें पता होना चाहिए कि सामान्य होटलों में अतिथि के कमरे में कुछ पे और इंस्टेंट नूडल्स रखे जाते हैं। खाने के बाद जब आप चेकआउट करते हैं तो आप उन्हें एक साथ गिन सकते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? अपना स्तब्ध रूप देखो। नहीं, यह मेहमान बहुत अजीब है। वह सबसे आलीशान होटल स्वीट में रहता है और मास्टर कांग के इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहता है। मैं जाऊंगा। यह मेहमान सचमुच अजीब है और यह पहली बार है जब मैंने उसे देखा है। फ्रंट डेस्क पर मौजूद 2 महिलाओं का इरादा रेयांश का तिरस्कार करना नहीं था। आखिरकार वह इतना अच्छा स्वीट खरीद सकता है तो वह होटल का कई 100 युआन का नाश्ता कैसे नहीं खरीद सकता? शायद इसका स्वाद भारी है। टिंग टिंग, मैंने आपके लिए प्यार भरा नाश्ता बनाने का वादा किया था। क्या आपको कोई इनाम या कुछ और नहीं देना चाहिए? अन्यथा मैं इसे आपके लिए नहीं बनाऊंगा। रेयांश ने बिल्ली के बच्चे को अपनी बाहों में जकड़ लिया और धीरे से उसके चेहरे पर चुटकी काट ली। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? टैंग टिंग टिंग ने खुद को ऊपर उठाया और रेयांश के पार्श्व गाल को चूमते हुए बोली, क्या अब सब ठीक है? रेयांश ने हंसते हुए टैंग टिंग टिंग के चूमे हुए चेहरे के किनारे को छुआ और झुक गया। ये पर्याप्त नहीं है, मुझे यहाँ इसकी आवश्यकता है। रेयांश ने अपने होठों की ओर इशारा किया। वो रेयांश। टैंग टिंग टिंग लड़खड़ा गई और फिर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे जवाब दिया। डिंग डोंग, डिंग डोंग। होटल के कमरे की घंटी बजी। ये बहुत असामयिक था। यह इंस्टेंट नूडल्स पहुंचाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। रेयांश के पास अनिच्छा से चुंबन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उठा और दरवाजे की ओर चला गया। सर, आपको इंस्टेंट नूडल्स की 2 बाल्टी चाहिए। होटल का एक खूबसूरत वेटर दरवाजे के बाहर बोला। उसने अपने सामने सुंदर युवक को दिलचस्पी से देखा और मन ही मन बुदबुदाया, यह इतना अजीब, इतना सुंदर, इतना अमीर है और अभी भी इंस्टेंट नूडल्स खा रहा है। रेयांश को उसकी आंखों का मतलब समझ में आ गया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बल्कि कहा, धन्यवाद। ठीक है, आराम से रहो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बस वेटर बटन को बुलाओ। वेटर लड़की ने मुड़ने और जाने से पहले रेयांश के खूबसूरत चेहरे को फिर से देखा। स्वाभाविक रूप से होटल में एक केतली है। रेयांश पानी निकालने वाली मशीन के सामने पानी पी रहा था और वह सोचने लगा कि इंस्टेंट नूडल्स भी एक कला है। यदि इन्हें अच्छी तरह भिगोया नहीं गया तो इनका स्वाद अच्छा नहीं होगा। ये सोचते हुए रेयांश को अचानक सिस्टम बैकपैक में रखे इनाम की याद आ गई। वह है इंस्टेंट नूडल मास्टर। यह एक बहुत ही बेस्वाद इनाम है, यानी जब तक इंस्टेंट नूडल मास्टर इनाम बुनाया जाता है, रेयांश द्वारा बनाए गए इंस्टेंट नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होंगे। पहले रेयांश इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज ये काम आ सकता है। टांग टिंग टिंग, आज आप भाग्यशाली हैं। रेयांश ने आवाज लगाई। हाँ, मैंने इसे मौखिक रूप से लिया है। क्या ये पहली बार है जब आपने किसी लड़की के लिए कुछ बनाया है? टांग टिंग टिंग को स्वाभाविक रूप से समझ नहीं आया कि रेयांश ने क्या कहा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 57 ऐसे स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स। अध्याय 57 ऐसे स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल एक्सपर्ट का पुरस्कार पाने वाले रेयांश के दिमाग में अचानक बहुत सारी जानकारी आई। उनके दिमाग में ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल रेसिपी है। नंबर 10, कैंप डोबा डोंगरजेन मीट लो मीन, इंडोनेशिया से।
NO9 शाउट आउट डोंगइंग गोंग रामेन हुआक्सिया जियांग जियांग से। NO8 माँ के नूडल्स हुआक्सिया बावदाओ से। NO5 पेनांग व्हाइट करी नूडल्स मलेशिया से। NO1 यम शेफ्लेक्स सलाद नूडल्स सिंगापुर से। वैसे भी इस वक्त रेयांश को पता था कि ये इंस्टेंट नूडल्स कैसे बनाए जाते हैं। बस ये नंबर यम शेफ लक्सा नूडल। रेयांश को पहले विदेशी इंस्टेंट नूडल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जब सिस्टम में ज्ञान आ गया है तब भी वह नंबर 1 इंस्टेंट नूडल्स के बारे में जानता है। यह इंस्टेंट नूडल रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान पर है और ये लगातार 4 वर्षों से कायम है। इंस्टेंट नूडल्स का ये विदेशी ब्रांड आमतौर पर खरीदना बहुत आसान नहीं है, इसलिए हम केवल मास्टर कान के इंस्टेंट नूडल्स को आधार के रूप में उपयोग कर सकते हैं और फिर कुछ सीजनिंग और साइड डिश जोड़ सकते हैं। फिर रेयांश ने वेटर को बुलाने के लिए बटन दबाया। मिस, क्या आप मेरे लिए कुछ सामग्री ला सकती हैं? मुझे एक और इंडक्शन कुकर भेजो। सर, आप क्या कर रहे हैं? फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला तुरंत समझ गई कि रेयांश का क्या मतलब है। होटल के मेहमानों की सुरक्षा के लिए होटल में उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मुझे क्षमा करें सर। ये ठीक है, हम बस कुछ इंस्टेंट नूडल्स पका रहे हैं, ये ठीक रहेगा, रेयांश ने समझाया। मुझे क्षमा करें सर, मैं वास्तव में नहीं कर सकता। फिर ठीक है, रेयांश ने उससे झिझकते हुए बिना सीधे फोन रख दिया। लेकिन बहुत विचार विमर्श के बाद होटल के फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला भी नियमों का पालन करती है। रेयांश ने इस बार सीधे होटल मैनेजर को फोन किया और कहा, हेलो मैनेजर, मैं रेयांश हूँ। मिस्टर लिन, यह आप हैं, क्या आपके पास कोई आदेश है? जब होटल मैनेजर ने सुना कि यह रेयांश है तो वह तुरंत सम्मानित हो गया। मेरी प्रेमिका मेरे द्वारा बनाए गए इंस्टेंट नूडल्स खाने के लिए मचल रही है, इसलिए कृपया कुछ सामग्री और इंडक्शन कुकर लाएं, रेयांश ने कहा। हाँ, मैं किसी को इसे आपके पास लाने को कहूंगा। होटल मैनेजर बिना सोचे समझे मान गया। नियम मर चुके हैं, लेकिन लोग जीवित हैं। होटल मेहमानों को उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें किसी भी दुर्घटना का डर रहता है। ये सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स पका रहा है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि किसी को होटल के प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए भेजा जाए तो कुछ नहीं होगा। टिंग टिंग, मैंने होटल से कुछ सामग्री लाने के लिए कहा। मैं आपके लिए लक्सा नूडल बनाने जा रहा हूँ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। रेयांश बेडरूम में चला गया। तांग टिंग टिंग पहले से ही तैयार थी और उसने बस दर्पण के सामने कपड़े पहने। तुम्हें अभी भी पता है कि लक्सा नूडल्स कैसे बनाया जाता है? क्या ये सिंगापुर में यम शेफ से है? टैंग टिंग टिंग, जो अक्सर लाइव प्रसारण करती हैं और गेम खेलती हैं, आर्थिक रूप से बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उनकी अभी भी इंस्टेंट नूडल्स संस्कृति में कुछ पृष्ठभूमि है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यम शेफ के लक्सा नूडल्स के बारे में जानेंगे। रेयांश ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। इसमें बड़ी बात क्या है? मेरे घर में अभी भी विभिन्न देशों के बहुत सारे प्रसिद्ध ब्रांड के इंस्टेंट नूडल्स हैं। आप सोचते हैं कि मैं भी आपकी तरह एक बड़ा अमीर हूँ। जब मैं अपना लाइव प्रसारण समाप्त करता हूँ तो यह आमतौर पर रात में होता है। मैं आलसी हूँ, इसलिए मैं इसे घर पर रखता हूँ। मैंने विभिन्न देशों से बहुत सारे इंस्टेंट नूडल्स खरीदे। टैंग टिंग टिंग सुंदर ढंग से मुस्कुराई। होटल की कार्यकुशलता काफी तेज है, खासकर मैनेजर जो चीजें ऑर्डर करते हैं उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वेटर लड़की जो अभी मास्टर कांग इंस्टेंट नूडल्स लेकर आई थी, उसने इस बार रेयांश को अधिक लालसा भरी निगाहों से देखा क्योंकि मैनेजर ने उसे नमस्ते कहा था और वह रेयांश को अच्छी तरह से परोसना चाहता था। आखिर ऐसा मेहमान क्या है? टियांडी होटल के प्रबंधक को इतना महत्व दें। वेटर को कभी उम्मीद नहीं थी कि ये कारण सिर्फ होटल की भूमिगत पार्किंग में खड़ी एक पगानी है। जिन लोगों के पास इस तरह की कार होती है वे जहां भी जाएंगे उनका सम्मान किया जाएगा। पोर्क बेली, हरी पत्ता गोभी, झींगा, पोर्क बॉलर्स, मछली का मांस। अपने सामने समृद्ध सामग्रियों को देखकर टैंग टिंग टिंग को ऐसा नहीं लगा कि रेयांश इंस्टेंट नूडल्स बना रहा है, बल्कि स्वादिष्ट व्यंजनों का एक बर्तन बना रहा है। रेयांश, क्या तुम इंस्टेंट नूडल्स बना रहे हो? तांग टिंग टिंग ने पूछा। ये सही है, यह इंस्टेंट नूडल्स बना रहा है, बस रुको, मैं पहले आपके लिए साइड डिश बनाऊंगा। रेयांश ने अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया और मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा, अगर मैं कुछ बेहतर नहीं बनाऊंगा तो मैं अभी छोटी प्यारी की सुंदरता के लायक कैसे हो सकता हूँ? मधुर चुंबन, क्या आप इसे दोबारा करना चाहते हैं? रेयांश ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। भाड़ में जाओ, तुम बहुत खलनायक हो, बस शर्मनाक विषयों के बारे में बात करें। टैंग टिंग टिंग ने उस पर अपनी आंखें घुमाई, एक कुर्सी ले ली और इंडक्शन कुकर के बगल में बैठ गई, अपनी ठुड्डी को झुकाया और रेयांश को स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स पकाते हुए देखा। इंस्टेंट नूडल्स के लिए नूडल केक बहुत कच्चे होते हैं, इसलिए आपको उन्हें बाद में बनाना होगा, आपको पहले साइड डिश पकाना होगा। रेयांश ने सबसे पहले बर्तन में थोड़ा पानी डाला और पानी के उबलने का इंतजार किया। इसे मास्टर कान के सीजनिंग बैग में रखें, कुछ धनिया, काली मिर्च, नूडल्स और ताजी काली मिर्च डालें। फिर थोड़ी मात्रा में पोर्क बेली डालें, लगभग 10 स्लाइस, लेकिन बहुत पतले, सभी होटल के कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए। फिर झींगा, मछली, जेलेटिन और पोर्क बॉलर्स डालें, लगभग 2 मिनट तक पकाएं और फिर आप इसमें मास्टर कान के नूडल केक डाल सकते हैं। वास्तव में इंस्टेंट नूडल्स पकाने में सबसे महत्वपूर्ण चरण ये चरण है। इसका स्वाद लेना बहुत कठिन है। यदि यह बहुत नरम है तो यह अच्छा नहीं है। बस इसकी ताकत पर महारत हासिल करने के लिए हुक्सिया इंस्टेंट नूडल्स में मास्टर कान के इंस्टेंट नूडल्स बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन उन्हें उबलते पानी में बहुत देर तक नहीं उबालना चाहिए, अन्यथा वे नरम हो जाएंगे। रेयांश के पास एक व्यवस्थित प्रत्यारोपण तकनीक है और वह जानता है कि इंस्टेंट नूडल्स को कितनी देर तक उबालना चाहिए। 1 मिनट और 11 सेकंड में सभी नूडल्स और सूप को बचा लिया गया। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? टैंग टिंग टिंग ने सुगंध सूंघी और लालची कीड़े तुरंत फंस गए। अभी नहीं, मौजूदा नूडल्स अभी भी थोड़े सख्त हैं और सही ताकत पाने में 30 सेकंड लगते हैं, रेयांश ने कहा और तांग टिंग टिंग को एक क्लिंकर कांटा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बहुत कुछ जानेंगे। टैंग टिंग टिंग ने आज आंखें खोल दी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रेयांश अभी भी इंस्टेंट नूडल्स बनाने में विशेषज्ञ है। क्या आपके पास इंस्टेंट नूडल्स बनाने का ऐसा शौक है? ठीक है, चलो खाते हैं, लेकिन ये बहुत गर्म है, इसलिए इसे धीरे धीरे खाएं। रेयांश ने गहरी सांस ली। इंस्टेंट नूडल्स की सुगंध वास्तव में आकर्षक थी, इसे सूंघने के बाद लोगों की भूख बढ़ गई। टैंग टिंग टिंग ने धीरे से एक कांटा के साथ सुनहरे इंस्टेंट नूडल्स का एक रोल उठाया, थोड़ा झुका, कुछ सांस ली और धीरे से उसे अपने मुंह में डाल लिया। वाह, ये बहुत गर्म है, क्या आप इसे दूसरों के लिए उड़ा सकते हैं? रेयांश मुस्कुराया। महिलाओं से प्यार करना हमेशा एक अच्छे आदमी का अच्छा चरित्र रहा है और रेयांश स्वाभाविक रूप से एक अच्छे आदमी की श्रेणी का है। वह तांग टिंग टिंग के पास गया, सीधे उसके बगल में बैठ गया, उसकी कमर को रोका, उसके छोटे पंजे पकड़ लिए और उन दोनों ने एक कटोरा इंस्टेंट नूडल्स खाया।
उन्होंने तुमसे मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने के लिए कहा था, तुम मेरे खाने क्यों आए? कुछ काटने के बाद टैंग टिंग टिंग ने अंततः इस विषय पर बात की। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझसे आपके लिए इंस्टेंट नूडल्स फूंकने के लिए कहा था। मुझे डर है कि आप इसे जला देंगे। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब मुझे खिलाने की बारी है, जल्दी करो, मूर्ख मत बनो। ये देखते हुए कि आज आपने जो इंस्टेंट नूडल्स बनाए हैं वे बहुत स्वादिष्ट हैं, मैं आपको मिस बेन का इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा खाने दूंगी। टैंग टिंग टिंग ने जो कहा वह ईमानदार था। आज रेयांश द्वारा बनाया गया लक्सा इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा, जब आप इसे खाते हैं तो आप गाढ़ा गाढ़ा ताज़ा और सुगंधित महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आधार सामग्री में नारियल का मसाला मिलाया जाता है और मसालेदार नूडल्स को प्राकृतिक रूप से हल्के नारियल के स्वाद के साथ मिलाया जाता है और नूडल्स को उबलते पानी में उबालने का समय अच्छी तरह से समझ में आता है और चबाने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा होटल द्वारा भेजे गए पोर्क बेली और झींगा सभी ताज़ा और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री हैं। सिस्टम द्वारा दिए गए ज्ञान के साथ इंस्टेंट नूडल्स के इस कटोरे का स्वाद अच्छा कैसे नहीं हो सकता है? टांग टिंग टिंग, क्या तुमने सारा मांस खा लिया? मैंने केवल 2 टुकड़े खाए। क्या तुम्हें वजन बढ़ने का डर नहीं है? कुल मिलाकर पतले सुअर के पेट के केवल 10 टुकड़े थे और टैंग टिंग टिंग ने 8 टुकड़े खा लिए। तुम बड़े कमीने हो, मेरे विशेष शारीरिक गठन को नहीं जानते, है ना? मैं उस तरह की शारीरिक संरचना वाली हूं जो पागलों की तरह खाती है और मोटी नहीं होती। टैंग टिंग टिंग ने हवा में अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपनी लंबी टांगों को हिलाया, मानो दिखावा कर रही हो, मैं जो चाहती हूं वह खाती हूं और मेरा वजन 95 केजी से अधिक नहीं होगा। मैं इतने सालों से बहुत पतला हूं, तो मैं वजन कैसे बढ़ा सकता हूं? यह अफसोस की बात है। रेयांश को एक पल के लिए खेद हुआ और फिर उसने एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। आपको अधिक पपीता खाने के लिए कहा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप मोटे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बड़े खलनायक हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं पपीता नहीं खाता। आपको खाना पसंद है, आप खा सकते हैं। लेकिन टैंग टिंग टिंग ने आज जो कहा, पपीता नहीं खाना, वह सचमुच एक सुगंधित चेतावनी है। आने वाले दिनों में वह जिससे प्यार करती है उसकी खातिर अक्सर एयरपोर्ट के विस्तार पर ध्यान देती है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 58 आदरणीय रेयांश। अध्याय 58 आदरणीय रेयांश। टिंग टिंग, रेयांश ने आवाज लगाई। टैंग टिंग टिंग ने अपना मुंह पोंछा और लालची बिल्ली की तरह उसकी ओर देखा। मैंने इंस्टेंट नूडल्स भी खाए हैं, मेरे पति आपके साथ शॉपिंग मॉल जाएंगे। रेयांश ने उसके छोटे से मुंह पर चुटकी ली जिसने अभी अभी स्वादिष्ट खाना खाया था। आप कौन हैं पति? टैंग टिंग टिंग ने गुस्से से अपना हाथ हटा दिया। लेकिन अगर तुम मेरे साथ कपड़े खरीदने के लिए जाओ तो मैं तुम्हें भविष्य में पति के पद पर पदोन्नत करने पर विचार कर सकता हूँ। वाह, फिर तो मुझे अच्छा व्यवहार करना होगा, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए और भी अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए। रेयांश ने बोलना समाप्त करने के बाद व्यथित भाव से कहा, लेकिन मेरे पति का बटुआ खत्म हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसे बेचना ठीक है? भाड़ में जाओ, इसे खरीदने के बारे में भूल जाओ। टैंग टिंग टिंग ने उसे एक खाली नजर से देखा। छोटी प्यारी, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, चलो। रेयांश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे चूमा और कहा, इस बार मैं तुम्हें पागलों की तरह शॉपिंग पर ले जाऊंगा। ये कितना पागलपन है? टांग टिंग टिंग ने लापरवाही से पूछा। हम कल की तरह ही पागल हैं। रेयांश बुरी तरह मुस्कुराया। तुम विकृत हो, तुम मौत की तलाश में हो, मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा। जैसा उसने कहा, टैंग टिंग टिंग अकेले ही होटल से बाहर चली गई। ऐसा कहा जाता है कि एक नया अधिकारी 3 बार कार्यालय संभालता है, एक अच्छा जोड़ा नहीं होता है, और यह सच है। उन दोनों ने लिफ्ट में मॉनिटर को नजरअंदाज कर दिया और वे झगड़ रहे थे। किंग किंग, मैं भूमिगत पार्किंग स्थल पर आया। चलो, क्या हम हिंगलियन शॉपिंग सेंटर चलेंगे? रेयांश ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए पूछा। लेकिन टैंग टिंग टिंग ने इसे बिल्कुल नहीं सुना। उसने अपना सिर बाएं और दाएं घुमाया और पगानी के अंदरूनी हिस्से को देखती रही। मैंने टैंग टिंग टिंग से कहा, इस कार में ऐसा क्या अच्छा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी सुंदर हूँ? क्या ये भविष्य में आपके लिए इसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? क्या यह इतनी अच्छी दिखने वाली है? रेयांश लगभग अवाक था। जैसे ही वह कार में घुसा, टैंग टिंग टिंग ने पूछा कि यह किस तरह की कार है। तब टांग टिंग टिंग थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो गई और फिर उसे बाएं और दाएं अंतहीन रूप से देखने लगी। रेयांश, क्या आपकी कार की कीमत 5000 मिलियन युआन है? मैं कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। 5000 मिलियन युआन से अधिक की कार बहुत महंगी होनी चाहिए, है ना? मुझे याद है कि फरारी केवल कुछ मिलियन युआन की है। आपकी कार फेरारी से 10 गुना अधिक महंगी है। हे भगवान, क्या तुम छुपे हुए परिवार के बेटे हो? तुम बहुत अमीर हो। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, टांग टिंग टिंग बात करना बंद नहीं कर सकी। एक जिज्ञासु बच्चे की तरह इस भव्य लग्जरी कार से उसका पिछला अहंकारी स्वभाव पूरी तरह से दूर हो गया। हे अहंकार, तुम आज ही हिमशैल के सिरे से मिले। मुझे नहीं पता कि दुनिया में कितनी महिलाएं तुमसे ईर्ष्या करती हैं। तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए और मुझ पर करीब से नजर रखनी चाहिए। रेयांश के बोलने के बाद टैंग टिंग टिंग ने अपनी आंखें घुमाई। रेयांश 2 बार खांसा और गंभीरता से लौटा। मैं आपको आखिरी बार बताऊंगा, ये कार इतालवी सुपरकार ब्रांड पगानी है, जो दुनिया में 3 कारों तक सीमित है, और यह ड्रैगन का 9वां बेटा है जिसे विशेष रूप से चीन में स्थानीय तानाशाहों के लिए पगानी कंपनी द्वारा बनाया गया है। तीसरे बेटे के नाम पर पगानी याजी। भविष्य में इस कार के बारे में सवाल न पूछें, मुझे वास्तव में सिरदर्द है। आप इसे स्वयं बायडू कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब और नहीं पूछूंगा, आप गाड़ी चला सकते हैं। चलो मॉल चलते हैं। टैंग टिंग टिंग ने कहा और कार के इंटीरियर के चारों ओर देखा। ये कार वास्तव में अच्छी है। रेयांश ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। ऐसा लगता है कि लड़की चाहे कितनी भी घमंडी क्यों न हो, इतनी शानदार सुपर कार देखकर वह तुरंत नर्म हो जाएगी। सर, क्या मैं आपका ड्राइवर बन सकता हूँ? जैसे ही रेयांश की कार हिंगलियन शॉपिंग सेंटर के क्षेत्र में चली गई, ड्राइवर स्वाभाविक रूप से नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़ा। आहा, रेयांश भी असहाय था। उसने चुपके से कहा, ऑडी डबल डायमंड ड्राइविंग पास्ट आपका साथी है। आप कार गाइड बनने की पहल क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ भूमिगत पार्किंग स्थल को नहीं जानता। नोट, ऑडी डबल डायमंड मेरे साथी, ये बहुत पहले का एक खिलौना विज्ञापन है। यदि आप इसे जानते हैं तो ये दिखावा करना बेहतर है कि आप इसे नहीं जानते हैं। यह आपकी उम्र का खुलासा करता है और आप इसे केवल 90 के दशक के बाद ही जानते हैं। कार पार्क करने के बाद उत्साही ड्राइवर ने पगानी पर एक और गहरी नजर डाली, फिर कार से बाहर निकले रेयांश और टांग टिंग टिंग को देखकर मुस्कुराया और कहा, सुंदर सर, सुंदर महिला, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप अपनी अगली खरीदारी यात्रा पर क्या खरीदना चाहते हैं? मैंने कहा, भाई, आप ड्राइवर हैं या शॉपिंग करने वाली महिला? आपने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। रेयांश ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। नहीं सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, इसलिए सीधे किस मंजिल पर जाएं? गाइड ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा।
ओह, मैं अपनी प्रेमिका को कुछ कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, गहने आदि खरीदना चाहता हूँ जो उसे पसंद हो। रेयांश ने कहा। उस स्थिति में बस 13वीं मंजिल पर लिफ्ट लें, यह महिलाओं के लिए स्वर्ग है। आप बहुत कुछ जानते हैं, ड्राइवर, और आप बोलने में भी अच्छे हैं। कड़ी मेहनत करें, मैं आपकी शीघ्र पदोन्नति की कामना करता हूँ। रेयांश ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया और उसे नजरअंदाज करते हुए लिफ्ट में प्रवेश कर गया। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सुखद खरीदारी की कामना करता हूँ। गाइड लिफ्ट के बाहर चिल्लाया। रेयांश, वह ड्राइवर अभी बहुत उत्साहित था। तांग टिंग ने खुद को एक शब्द भी कहने से रोका। ये सही है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरा भाई किस तरह की कार चलाता है। रेयांश अहंकारपूर्वक मुस्कुराया। ये सच है कि वह आपसे एहसान करना चाहता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वह कितना उत्साही है और हमें सुविधा भी प्रदान करता है। आप बाद में उसे कुछ अच्छा कह सकते हैं। आपके अमीर उपभोक्ताओं का वजन बहुत उपयोगी होना चाहिए। तांग टिंग ने कहा। रेयांश हल्के से मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि टैंग टिंग इतनी देखभाल करेगी। उन्होंने कहा, आपकी बात सुनो, मैं बाद में इसका ध्यान रखूंगा। सर, मिस, क्या आपको कुछ खरीदना है? मैं अपनी प्रेमिका को कपड़े और गहने देखने में मदद करता हूँ। रेयांश को छोड़ने के बाद, जो पगानी से ईर्ष्या करता था, सेल्समैन अभी तक ड्राइवर के पास नहीं गया था। हालांकि फिर भी विनम्र हूं, क्योंकि रेयांश बहुत सुंदर है और उसके कपड़े भी असाधारण हैं। लेकिन जब विक्रेता ने करीब से देखा तो रेयांश ने वर्साचे पहना हुआ था और यह सामान्य कपड़ों की तरह नहीं लग रहा था। विक्रेता का उत्साह तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने टैंग टिंग की ओर देखा और कहा, आपकी प्रेमिका का फिगर अच्छा है, कपड़ों की रैक सामान्य है और वह किसी भी चीज में अच्छी दिखती है। हम वहां जाकर लुई वुइटन क्यों नहीं देखते? ठीक है, चलो चलें और देखें। रेयांश ने टैंग टिंग का हाथ पकड़ा और सिर हिलाया। सर, आपका नाम क्या है? सेल्समैन ने पूछा। मेरा उपनाम लिन है, रेयांश ने सहजता से उत्तर दिया। ओह, मिस्टर लिन, आप और आपकी प्रेमिका वास्तव में एक अच्छे जोड़ीदार हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी। महिला विक्रेता ने पहले प्रशंसा की और फिर परिचय देना शुरू किया। लुई वुइटन के संस्थापक, फ्रांसीसी इतिहास में सबसे उत्कृष्ट चमड़े के सामान डिजाइन मास्टर्स में से एक है। फिलहाल ये ब्रांड निस्संदेह उच्च समाज का प्रतीक बन गया है। आज लुई वुइटन ब्रांड उच्च अंत चमड़े के सामान और बैग के डिजाइन और बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फैशन, सहायक उपकरण, चमड़े के जूते, बैग, गहने, घड़ियां, मीडिया, प्रसिद्ध वाइन आदि के क्षेत्र में एक विशाल प्रवृत्ति संकेतक बन गया है। लुई वुइटन एक है लग्जरी उद्योग में निर्णायक स्थिति। इस अध्याय का अंत। अध्याय 59। माथा। रेयांश के चेहरे पर काली रेखाएं थीं। यह महिला विक्रेता उत्साही थी और बहुत कुछ जानती थी। अभी रेयांश और टैंग टिंग की तारीफ करना बहुत अच्छा लगा। रेयांश को लगा कि वह बहुत अच्छी विक्रेता है, लेकिन बाद में उनका स्तर उजागर हो गया। पता चला कि वह आधी अधूरी और आधी अधूरी थी। आमतौर पर अगर वह इन लग्जरी कंपनियों को अमीर लोगों के सामने पेश करती तो वे नाखुश होते। क्या अमीर लोग इस ब्रांड को नहीं जानते? अपने परिचय के साथ भी रेयांश उससे कहीं बेहतर जानता है। ठीक है, सुंदर महिला विक्रेता, पहले मुझे और मेरी प्रेमिका को देखने दो। जैसे ही रेयांश ने बोलना समाप्त किया, सेल्सवुमन घबरा गई। सर, क्या मैं आपको इसमें मदद कर सकती हूँ? मैं आपकी गर्लफ्रेंड के लिए सबसे अच्छे आउटफिट जानती हूँ। और इस समय टैंग टिंग ने रेयांश को चिढ़ाया। अर्थ स्वयं स्पष्ट था। टैंग टिंग, जो एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, इन साधारण सेल्समैन की कठिनाइयों को समझ सकती थी। यदि वह रेयांश को कुछ महंगे कपड़े खरीदने के लिए ला सकती है तो उनका कमीशन बहुत उदार है। ये लालची नहीं है, हर कोई जीना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ये सच है। ये ठीक है, मैं तुम्हें इसे अपनी प्रेमिका के लिए संदर्भित करने दूंगा। रेयांश ने सेल्समैन को देखकर मुस्कुराया। ठीक है सर, कृपया इस तरह। महिला विक्रेता की आंखें चमक उठी। आपकी गर्लफ्रेंड लंबी है और उसका फिगर अच्छा है। मैं एक ड्रेस या लाइन स्कर्ट पहनने का सुझाव देती हूँ। एक ड्रेस एक लंबी लड़की है। ये लंबी लड़कियों और छोटी लड़कियों के बीच एक वाटरशेड है। आपकी गर्लफ्रेंड की कमर बहुत पतली है और बहुत ऊंची कमर और सूजी हुई कमर वाली लड़कियां आसानी से गर्भवती महिलाओं की भावना दे सकती हैं। आपको इस क्लास डिजाइन से दृढ़ता से बचना चाहिए। आपकी प्रेमिका को इससे बचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके विपरीत लाभ उठाएं। इसका। ओह, रेयांश के चेहरे पर फिर से काली रेखाएं थीं। हालांकि सेल्समैन बात करने में बहुत अच्छा था, वह वास्तव में हर समय बात करता रहता था। लेकिन मुझे स्कर्ट पहनना बहुत पसंद नहीं है, तांग टिंग बोला। खूबसूरत महिला, आपका फिगर इतना अच्छा है, अगर आप ये ड्रेस पहनेंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। विक्रेता ने उसके सामने बैंगनी रंग की पोशाक की ओर इशारा किया और चुप रहा और तांग टिंग की डेनिम जैकेट और जींस को देखा। बहुत अच्छा, यह अफसोस की बात है कि आप अपने फिगर के लिए कुछ सेक्सी कपड़े नहीं पहनते हैं। इस अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड एक ऐसी लड़की होनी चाहिए जो सजने संवरने में बहुत अच्छी ना हो। मिस सेल्सपर्सन, आप इस मुद्दे पर सही हैं। मेरी प्रेमिका का फिगर बहुत अच्छा है, इसलिए उसे कुछ अलग पहनना चाहिए और उन मोटी लड़कियों की तुलना करने के लिए एक वाटरशेड होना चाहिए। रेयांश ने चुपके से विक्रेता की ओर इशारा किया। उसने अंगूठा ऊपर किया और फिर उसकी ओर देखा। महिला विक्रेता ने रेयांश की आंखों का मतलब तुरंत समझ लिया। हाँ मिस, मेरे साथ यहाँ आओ और मैं तुम्हें चुनने में मदद करूंगा। ड्राइवर ने अभी कहा कि हिंगलियन शॉपिंग सेंटर की 13वीं मंजिल महिलाओं के लिए स्वर्ग है। ये सच है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मनुष्य का नरक है। टैंग टिंग कभी भी इस तरह के लग्जरी ब्रांड स्टोर में नहीं गई थी और उसने फिर से जिज्ञासु बेबी मोड चालू कर दिया। लगभग 40 मिनट तक कपड़ों पर कोशिश की, जैसे कि सीधी स्कर्ट, रोल शॉर्ट्स, लेस हेम के साथ लाइन स्कर्ट, बुना हुआ बरमूडा फैन शॉर्ट्स। पूर्ण एक बड़ा धक्का देने की कोशिश की। अजीब बात यह है कि टैंग टिंग को पहले ये सेक्सी शॉर्ट स्कर्ट पहनना पसंद नहीं था, लेकिन आज यह अभूतपूर्व है। लेकिन रेयांश को यह नहीं पता था कि टैंग टिंग का परिवर्तन स्वाभाविक रूप से उसके प्यारे आदमी को बनाए रखने के लिए था। अभी रेयांश ने जानबूझकर विक्रेता से आंखें मिलाईं। क्या वह नहीं चाहता था कि वह पहनने के लिए कुछ सेक्सी कपड़े खरीदे? तांग टिंग मूर्ख नहीं है, वह इसे कैसे नहीं देख सकती थी। ठीक है, टैंग टिंग, मुझे तुमसे डर लगता है। रेयांश कुंडा कुर्सी पर बैठे बैठे लगभग फफूंदी लग गया। उसने जितने कपड़े पहने थे उन्हें समेट ले। रेयांश वास्तव में डरा हुआ था। महिलाएं बहुत डरावनी थी। रेयांश सिर्फ तांग टिंग के कपड़े खरीदना चाहती थी जो वह अपने जीवन काल में कभी नहीं पहनेगी। इस तरह की खरीदारी यात्रा बहुत डरावनी थी। महिला विक्रेता की आंखें खुली रह गईं, मानो वह ये सुनकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो कि द्वीप देश नष्ट हो गया। रेयांश, तुमने इतने सारे खरीदे, मैं सब कैसे पहन सकती हूँ? टैंग टिंग ने तुरंत मना कर दिया। उसने अभी तक कम से कम 20 टुकड़े आजमाए थे। मुझे मत बताओ, मेरी बात सुनो, क्या भाई के पास पैसा नहीं है और वह उसे खर्च करने के लिए जगह नहीं ढूंढ सकता? लेकिन अब ये बेहतर है और मैं इसे अपनी पत्नी के लिए खर्च कर सकता हूँ। रेयांश हंसते हंसते लोटपोट हो गया।
जब टैन टिंग टिंग ने सोचा कि रेयांश लाखों की कीमत वाली कार चला सकता है और डोयू पर एक यादृच्छिक उपहार की कीमत सैकड़ों हजारों होगी, तो उसका पैसे बचाने में मदद करने का कोई इरादा नहीं था। यदि कोई व्यक्ति जो रेयांश को अच्छी तरह से नहीं जानता है, तो रेयांश ने अभी जो कहा वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा अहंकारी है, लेकिन टैन टिंग टिंग ऐसा नहीं सोचते हैं। रेयांश वास्तव में इतना अमीर है कि उसे फूल भी नहीं मिलते। कशीदाकारी एप्लीकेस अल्ट्रा शॉर्ट डेनिम लाइन स्कर्ट कीमत 12,600 युआन। एलवी मिनी स्कर्ट कीमत 8,200 युआन। एलवी पायजामा शर्ट कीमत 14,400 युआन। लपेटा हुआ हुड वाला कोट कीमत 41,000 युआन। 2 रंग की चमड़े की मिनी स्कर्ट कीमत 26,500 युआन। चेरी स्लिंगबैक हाई हील्स कीमत 5,300 युआन। लो सीम हैंडबैग कीमत 20,100 युआन। मेट्रो फ्लैट जूते कीमत 13,000 युआन। वैसे भी ये बसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दी है, पैरों से लेकर शरीर तक तान टिंग टिंग के लिए सब कुछ खरीदा जाता है। सौंदर्य प्रसाधन, मोबाइल फोन के मामले, यात्रा के सामान, आभूषण श्रृंखला, घड़ी श्रृंखला, इत्र, मोमबत्तियां, फैशन सहायक उपकरण सभी उसके बैग में शामिल हैं। कुल कीमत पर एक नजर 133 करोड़। इन चीजों की कीमतें स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। ये वही है जो लेखक का सपना है। मुझे आशा है कि पाठक मुझे कुछ मदद करेंगे ताकि लेखक पहनने के लिए सबसे सस्ता एलवी खरीद सके। सर, आप बहुत गौरवान्वित हैं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक साथ बहुत सारी चीजें खरीदी। मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनकर बहुत खुश हूँ। हालांकि महिला सेल्स पर्सन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह लाभ और हानि के बारे में भी चिंतित थी। अगर आपके पास पैसा है तो कोई बात नहीं, अगर आप इसे वहन नहीं कर सकते। ये सेल्सवुमन केवल रोलर कोस्टर की सवारी का अनुभव कर सकती है। बूंद भुगतान सफल। वाह सर, क्या आप भगवान द्वारा लाखों युवा लड़कियों को मोहित करने के लिए भेजे गए पुरुष देवता हैं। इतने सुंदर और इतने साहसी। महिला विक्रेता उत्साह से चिल्लाई, फिर वह शांत हो गई और तान टिंग टिंग की ओर ईर्ष्या से देखा। मिस टैंग, आप बहुत खुश हैं। धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। जैसे ही टैन टिंग टिंग ने बोलना समाप्त किया, सूट पहने लगभग 30 वर्षीय एक व्यक्ति वहां आया। ये तथ्य कि रेयांश यहाँ बहुत कुछ बेच रहा था, स्वाभाविक रूप से लुई वुइटन स्टोर के प्रबंधक को पता चला और वह रेयांश द्वारा भुगतान करने के 10 सेकंड के भीतर पहुंच गया। नमस्कार सर, मैं अपने उपनाम लियू से घृणा करता हूँ। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। क्या आप एक क्षण इंतजार कर सकते हैं? हुआक्सिया लुई वुइटन गुड़गांव लियानहिंग शॉपिंग सेंटर शाखा ने आपके लिए एक कार्ड के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया है। मैनेजर की बात खत्म होने से पहले रेयांश ने टोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, पहले चलते हैं। रेयांश वास्तव में यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। अभी अभी टैन टिंग टिंग की 40 मिनट की खरीदारी के बाद वह अवाक रह गया था। ठीक है सर, अगली बार आने के लिए आपका स्वागत है। प्रबंधक की समापन टिप्पणी के बाद रेयांश ने अचानक अपना सिर घुमाया। आपके मॉल में झांग शेंगली नाम का एक अच्छा और विनम्र ड्राइवर है। मैंने भी अभी अपनी खरीदारी यात्रा का आनंद लिया। आपका सेल्समैन बहुत अच्छा है। रेयांश ने बोलना समाप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से और कुछ नहीं कहा, घूम गया और चला गया। लुई वुइटन स्टोर के एक मैनेजर की लियानहिंग मॉल में कुछ हैसियत है। मेरा मानना है कि वह भी ड्राइवर के लिए बोल सकता है। और रेयांश को ड्राइवर का नाम क्यों पता था? स्वाभाविक रूप से उसने उसका वक्त देखा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 7 जो दोके को पकड़ना शुरू करें। अध्याय 7 जो की प्रशंसा करना शुरू करें। टैन टिंग टिंग का परिवार एक साधारण परिवार है जो अब सामान्य नहीं रह सकता। माता पिता दोनों शंघाई में काम करते हैं, लेकिन उन्हें निचले स्तर का कर्मचारी नहीं माना जाता है। उनका मासिक वेतन अभी भी लगभग 1.5 है, लेकिन शंघाई में इस जगह पर 1.5 वास्तव में एक अमीर आदमी नहीं है। चूंकि टैन टिंग टिंग जब हाई स्कूल में थी तो वह खेलों में अधिक प्रतिभाशाली थी। वह लीग ऑफ लेजेंड्स गेम की दीवानी हो गई थी, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया और हाई स्कूल के तीसरे वर्ष से स्नातक किए बिना घर पर रहने लगी। अब टैन टिंग टिंग केवल 18 साल की है, एक सामान्य युवा और अजय सुंदर लड़की। 26 साल की आत्मा के साथ भी रेयांश एक बूढ़ी गाय बनकर कोमल घास खाने से बहुत खुश है। टिंग टिंग, क्या आप अपने माता पिता से अलग रहती हैं? रेयांश टैन टिंग टिंग के किराए के घर में आया था। यह एक छोटा सा कमरा था, लगभग 30 वर्ग मीटर, लेकिन तान टिंग टिंग ने इसे बहुत अच्छी तरह से साफ किया और उसने आंतरिक सजावट का भी अच्छा काम किया। ये बिल्कुल भी जर्जर नहीं लग रहा था। ये सही है, मैं हर दिन लाइव प्रसारण करना और गेम खेलना चाहता हूँ, इसलिए घर पर रहना आसान नहीं है। और मेरे माता पिता सोचते हैं कि मैं गेम खेलने में अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं खुद एक घर किराए पर लेना चाहता हूँ। टैन टिंग टिंग ने कहा। इतने सालों तक गेम खेलते खेलते उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उनके परिवार के साथ रिश्ते भी बहुत खराब हैं। उनके माता पिता उनके काफी खिलाफ हैं। ज्यादा मत सोचो, क्या तुम अब देवी आमंत्रण के चैंपियन नहीं हो? और तुम्हारा भविष्य का लाइव प्रसारण मार्ग मेरे अमीर पति के बिना भी आसानी से चल सकता है। तुम्हारे माता पिता निश्चित रूप से तुम पर गर्व करेंगे। रेयांश ने उसे गले लगाया और धैर्यपूर्वक समझाया। ठीक है, मैं अपने माता पिता को मुझ पर गर्व महसूस कराऊंगा। टैन टिंग टिंग अपने किराए के कमरे में अकेली थी। मूल रूप से रेयांश बहुत समय पहले छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे लेन क्विन क्यू की रनवे कॉमिक कंपनी के वित्तपोषण से निपटने की जरूरत थी। लेकिन टैन टिंग टिंग के साथ हर दिन वास्तव में खुश है, खासकर वह चीज जिसे रेयांश छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। वह हर दिन इसका अनुभव करना चाहता है। टैन टिंग टिंग स्वयं भी अनुभव करना चाहती है, इसलिए रेयांश अभी भी 3 दिनों तक रुका रहा। तान टिंग टिंग के साथ रहने और घर पर रहने से लगभग थक गया था। टिंग टिंग, मुझे जाना होगा। कंपनी में कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे गौर करना होगा। मैंने आपके कार्ड में कुछ पैसे डाल दिए हैं। आप शंघाई में एक घर अकेले देख सकते हैं। आप अब इस किराए के घर में नहीं रह सकते। रेयांश ने एक सुंदर सूट पहना और आज गुड़गांव जाने की योजना बनाई। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। हालांकि मेरा छोटा किराए का घर छोटा है, लेकिन यह बहुत आरामदायक है। टैन टिंग टिंग को पिछले कुछ दिनों से रेयांश के साथ इस छोटे किराए के घर में रहने में अनिच्छा महसूस हो रही थी। यहाँ 3 दिन वास्तव में अच्छे थे। खुशी। आज्ञाकारी बनो, खुद जाकर घर देखो और फिर उसे अच्छे से सजाओ। भविष्य में जब मैं शंघाई आऊंगा तो ये हमारा छोटा सा गर्मजोशी भरा घर होगा। तुम मुझे अपने साथ गुड़गांव जाने देने को तैयार नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने बड़े विला में रहने दूंगा। रेयांश ने बेबसी से सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता। जब मैं शंघाई छोड़ूंगा तो मुझे कम से कम अपने माता पिता को बताना होगा। अब उनके साथ मेरे रिश्ते में गतिरोध है। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, तान टिंग टिंग ने कहा। ठीक है, जब मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाने ले जाऊंगा तो वे बहुत खुश होंगे। रेयांश और टैन टिंग टिंग की विदाई के बाद वे गुड़गांव लौट आए और पगानी याजी को बहुत तेज गति से चलाया, क्योंकि रेयांश को भीड़ भाड़ वाले समय से बचना पसंद है और ट्रैफिक जाम पूरी तरह से नगण्य लगता है।
जब रेयांश गुड़गांव लौटा तो सबसे पहले उसने लिन क्विन क्यू के साथ अपॉइंटमेंट लिया, कंपनी के हालिया मामलों के बारे में पूछने का इरादा किया और रनवे कॉमिक्स का वित्तपोषण कैसे चल रहा था। रेयांश, लीजेंड वर्ल्ड, मोबाइल गेम हम और टेंसेंट इसे बढ़ावा देने और संचालित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मूल रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज की लिन क्विन क्यू ने बहुत सुंदर कपड़े पहने थे। ये पहली बार था जब वह पेशेवर सूट के अलावा अन्य कपड़ों में रेयांश के सामने आई थी। उसने हल्की पोशाक के साथ एक सुंदर लंबी पोशाक पहनी थी और उसके बाल मुड़े हुए नहीं थे, बल्कि उसके कंधों पर फैले हुए थे। आज वह कुछ अधिक आकर्षक और सेक्सी है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी ठंडी है। लीजेंडरी वर्ल्ड पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सामान्य रूप से चल सकता है। हमें बस टर्नओवर और मुनाफे पर ध्यान देने की जरूरत है और टेंसेंट को हमारी खामियों का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। रेयांश भी आज उज्जवल है। लिन क्विन क्यू आज सचमुच सुंदर है, बर्फ और बर्फ की देवी की तरह। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, इसलिए चिंता मत करो। लिन क्विन क्यू ने एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई और फिर गंभीर हो गए। रेयांश, उस भगोड़े कॉमिक कंपनी के लिए अभी भी कई लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इस बार उनका वित्तपोषण बहुत कुछ है। मालिक बहुत चिंतित हैं। अगर हमारी कंपनी प्रतिस्पर्धा करना चाहती है तो उसके पास मजबूत फंड होना चाहिए। ये ठीक है, क्या ये सिर्फ फंड नहीं है? मैं कंपनी को 5,000 मिलियन का नाम दूंगा और मैं बहुत सी चीजें करने में सक्षम हो जाऊंगा। रनवे कॉमिक्स के वित्तपोषण के विवरण के बाद मैं कंपनी को पैसा भेजूंगा। रेयांश ने अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने अपने पेशेवर वित्तीय प्रशासक को आदेश दिया। रेयांश, तो मैं पहले वापस जाऊंगी, कंपनी का काम अभी काफी व्यस्त है, लिन क्विन क्यू ने कहा और जाने के लिए उठ गया। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तुम बहुत जल्दी में होते हो। मैंने मूल रूप से तुम्हें भोजन कराने और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की योजना बनाई थी। चूंकि तुम इतने व्यस्त हो, चलो किसी और दिन चलते हैं। रेयांश ने हाथ हिलाया और लिन क्विन क्यू को विदाई दी। लिन क्विन क्यू ने सोचा कि जब रेयांश बाहर गया तो उसका क्या मतलब था। चूंकि आप इतने व्यस्त हैं तो आप इसके बारे में किसी और दिन क्यों नहीं सोचते? क्या मैंने उसके साथ बहुत ठंडा व्यवहार किया और वह नाखुश था? लेकिन मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। भूल जाओ, इसके बारे में इतना मत सोचो। रेयांश को अधिक पैसा कमाने में मदद करना असली बात है। आखिरकार वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हालांकि काम थोड़ा व्यस्त है, लेकिन लाभांश काफी अच्छा है। रैम्पेज कॉमिक्स के वित्तपोषण पर अभी भी बातचीत चल रही है। रैम्पेज कॉमिक्स कंपनी कई व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत कर रही है। स्वाभाविक रूप से लिन क्विन क्यू अक्सर इसमें भाग लेते हैं। मेरा मानना है कि निकट भविष्य में उन्हें रैम्पेज कॉमिक्स कंपनी के अधिकांश शेयर मिल जाएंगे। रेयांश, जो फुर्सत में उब रहा था, उसने ये देखने के लिए ज़ियाओयू टीवी चालू किया कि क्या टैंग टिंग सीधा प्रसारण कर रहा है। जाहिर है, इस लड़की ने इन दिनों रेयांश से बड़ी रकम ले ली है और उसे रेयांश के आदेश के अनुसार घर देखने जाना चाहिए था। संभवतः पिछले कुछ दिनों में इसका सीधा प्रसारण नहीं होगा। रेयांश ने टैंग टिंग को फोन किया। प्यार की बीमारी से थोड़ी राहत मिली और जोके का लाइव प्रसारण कक्ष खोला। लाइव प्रसारण कक्ष में LV60 टायरेंट पीक का स्वागत है। रेयांश के आने से सिस्टम पर स्वाभाविक रूप से एक विशेष प्रभाव पड़ता है जो बहुत उच्च स्तर का होता है। ये शाम के लगभग 9 बजे हैं और ये लाइव प्रसारण उद्योग में दैनिक चरम अवधि है और अब सबसे अधिक लोग हैं। मंगलवार को की लोकप्रियता अब लगभग 150 मिलियन है और वह पहले से ही ज़ियाओयू के अपेक्षाकृत लोकप्रिय एंकर हैं। लेकिन टिमो, चेन यफा और ग्रैंडपा लू जैसे सुपर एंकरों के बीच अभी भी दूरी है। रेयांश ने मंगलवार को के लाइव प्रसारण कक्ष में ज़ियाओयू टीवी के नंबर गायक के रूप में उनकी प्रशंसा की और जल मित्रों ने उन्हें डांटा। वह आज भी इसे अपने दिल में याद करते हैं। अब समय आ गया है कि ज़ियाओयू टीवी की पहली बहन के रूप में मंगलवार की प्रशंसा की जाए और इन जल मित्रों को चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने का स्वाद चखाया जाए। इस अध्याय का अंत।